पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या 81 वरिष्ठ भाई मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? जब जियांग चेन ने ये सुना तो वह तुरंत काम गया, अपना सिर उठाया और मो युहान को अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्या गलत है? क्या आपने नहीं कहा कि आप अपनी जूनियर बहन के लिए अच्छा बनना चाहते हैं? क्या यह इसलिए है क्योंकि वह इतनी छोटी बात करने के लिए तैयार नहीं है? मो युहान ने अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया और चकित कर दिया। सु रुई ने भी जियांग चेन को देखा। उसके दिल में थोड़ा असहज महसूस किया। उसने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, वरिष्ठ भाई जियांग, ये ठीक है, बस मेरी जीभ काटो, मैं वैसे भी नहीं मरूंगा। जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया और मो यू को गंभीरता से देखा। मास्टर दानव आदरणीय, कृपया मुझे काट दें। ठीक है, मो युहान ने सिर हिलाया। चलो इसे करते हैं। मास्टर दानव आदरणीय, मैं यहाँ खड़ा हूँ। यदि आप मेरी जीभ या यहाँ तक कि मेरे जीवन को भी चाहते हैं तो आप किसी भी समय आ सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। जियांग चेन ने शांति से कहा। मो युहान ने ठंड से मुस्कुराया, उसका हाथ लहराया और एक अदृश्य जबरदस्ती जियांग चेन पर सीधे गिर गई। हाँ, अगर आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं तो मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं हिम्मत नहीं करता। जियांग चेन ने दबाव के बावजूद दांतों के माध्यम से कहा। हाँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत बहादुर हो। मो युहान ने अपनी स्कर्ट लहराई और एक तेज हवा जियांग चेन के शरीर पर सीधे गिर गई। उसे जमीन पर थप्पड़ मारा। एक खंजर उठाओ और अपनी खुद की जीभ को काटो, या अपनी जूनियर बहन की जीभ को काटने के लिए एक खंजर का उपयोग करें। यदि आप मुझे ऐसा करने देते हैं और आप एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपकी प्यारी छोटी जूनियर बहन एक जीभ को याद नहीं कर रही होगी। टिल्डा। मो युग ने अपनी गाल को चुटकी ली और मजाक में मुस्कुराया। यह जियांग चेन को तुरंत चोट लगी और गूंगा हो गया। वह वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि दानव आदरणीय नियमों का पालन नहीं करेगा। तो अब क्या करना है? मास्टर दानव आदरणीय, क्या आप वास्तव में इतना हृदयहीन होना चाहते हैं? जियांग चेन ने कुछ अनिच्छा के साथ दानव युहान को देखा। हाँ, अगर आपने अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं किया है तो आप एक जूनियर बहन को एक डॉटिंग एल्डर ब्रदर बनने का नाटक करने के लिए वापस लाना चाहते हैं। इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? मो युहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। वरिष्ठ भाई, ये ठीक है, आपको मेरी जीभ को काट देना चाहिए। आखिरकार ये घटना मेरी वजह से हुई और मैंने आपको कारण बना दिया। सु रुई ने जियांग चेन को उसके चेहरे पर एक दोषी नजर के साथ देखा। फुसफुसाया। ये सुनने के बाद जियांग चेन ने सु रुई को अपने चेहरे पर एक उलझी हुई नजर से देखा, जैसे कि वह संघर्ष कर रहा हो। लगभग एक छड़ी के बाद उन्होंने कहा, जूनियर बहन, मुझे आपके लिए खेद है। मैं इस दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने के लिए एक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं आपके लिए ये नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ अपने पैरों पर खंजर उठाया और धीरे धीरे सु रुई की ओर चले गए। हाँ, वह एक आदमी है जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। वह अपनी जीभ के बिना इसे कैसे कर सकता है? लोगों से बात करने के लिए एक नकली जीभ बनाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करना, दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसे एक विकलांग व्यक्ति के रूप में समझो। जियांग चेन कौन है? उसके दिल में गर्व उसे एक अपूर्ण व्यक्ति होने की अनुमति नहीं देता है। विज्ञापन। सभी के लिए अपने अस्तित्व का सम्मान करना आवश्यक है और एक लड़की की तरह एक परी रानी को अपनी जीभ के बिना क्या करना चाहिए? क्या वह उस पर नीचे नहीं देखेगी? फिर वह अपने महान सपने को कैसे पूरा कर सकता है? इसलिए जियांग चेन कभी भी इस तरह की चीज को होने की अनुमति नहीं देगा और केवल सु रुई को उत्तेजित कर सकता है। भाई तुम। जियांग चेन को धीरे धीरे अपने हाथ में एक खंजर के साथ उसकी ओर चलते हुए सु रुई की खूबसूरत आंखें कांप गईं और उसने अविश्वास में उसे देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? वरिष्ठ भाई जियांग ने वास्तव में अपनी जीभ को काटने के लिए चुना। सु रुई बहुत भयभीत था। क्या उसने यह नहीं कहा कि उसने खुद को लाड़ प्यार किया? क्या उसने खुद को मौत के बिंदु पर लाड़ नहीं किया? लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? सु रुई को यकीन था कि अगर यह रो की नगे होता तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसके लिए अपनी जीभ काट लेता। लेकिन जब वह यहाँ आया तो जियांग चेन ने क्यों बदल दिया? क्या उसने यह नहीं कहा कि वह खुद लाड़ प्यार करेगा? क्या वह रो की की तुलना में उसे लाड़ प्यार करने के लिए और अधिक करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि वह अपने डॉटिंग सीनियर ब्रदर के सामने एक ट्रिक करके अपनी इच्छा प्राप्त करेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह ऐसा होगा। वरिष्ठ भाई जियांग, आप इससे पहले कि सु रुई अपने शब्दों को खत्म कर पाता, जियांग चेन ने अपनी जीभ पकड़ ली और उसे बिजली की गति से काट दिया। उसने चाकू उठाया और उसे गिरा दिया और उज्जवल लाल मांस का एक टुकड़ा था। मैदान। वू 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 वू। सु रुई दर्द में रोने वाला था। उसने अपने हाथों को अपने मुंह में डाल दिया और दर्द में चिल्लाया। वह वू मेरी जीभ कहना चाहती थी, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सकती थी और सौ दिन रखा। वह केवल जमीन पर बैठ सकता था और दर्द में रो सकता था। उसने अपना सिर उठाया और जियांग चेन को रोते हुए देखा, उसकी आंखों में अविश्वास और शिकायत के साथ। वह वास्तव में विश्वास नहीं करती थी कि उसका वरिष्ठ भाई वास्तव में उसके साथ कुछ भी करेगा। जियांग चेन ने सीधे सु रुई की पीड़ित और रोने वाली आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर दूर कर दिया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें जूनियर बहन, मैं भी आपके लिए अपनी जीभ को काट देना चाहता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में नहीं कर सकता। मैं वास्तव में अपनी जीभ नहीं काट सकता। हाँ, आप उसे दोष नहीं दे सकते, वह वास्तव में अपनी जीभ नहीं काट सकता। कौन है ये जो लोग महान भाग्य के आशीर्वाद के साथ पैदा हुए हैं? विज्ञापन। आप सिर्फ घूमकर 1000 साल पुराने अमृत को उठा सकते हैं और यह स्तरों पर लड़ने के लिए कोई समस्या नहीं है। शांत होने का नाटक करने के बाद वह एक शक्तिशाली दुश्मन से मिला और एक अथाह चट्टान से कूद गया जब उसका जीवन एक धागे से लटका हुआ था। सभी ने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन वह नहीं मरा। इसके बजाय वह एक रहस्यमय गुफा में गिर गया और यह गुफा ये प्राचीन काल से छोड़े गए अमर परिवार की गुफा हवेली बन गई। भेष आशीर्वाद। वह एक आदमी है जो स्वर्ग का पक्षधर है और वह बहुत सुंदर है। वह शीर्ष पर खड़े होने के लिए किस्मत में है और भविष्य में सभी जीवित प्राणियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वह अपनी जीभ कैसे खो सकता है? तो आप वास्तव में उसे दोष नहीं दे सकते। टिल्डा। लेकिन भाई और बहन के बीच का प्यार वास्तव में गहरा है। मो युहान ने इस दृश्य को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी जीभ पर क्लिक किया। मास्टर दानव आदरणीय, क्या आप अब संतुष्ट हैं? जियांग चेन ने अपना सिर घुमाया और एक ठंडे नजर के साथ दानव युहान पर नजर डाली। वह अब मो युहान के प्रति बहुत नाराज है। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो जूनियर बहन अपनी जीभ नहीं खोती। वह हर चीज की सजग थी। पागल, तुम एक कुत्ते की तरह हो, तुम मुझे देखने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मो युहान तुरंत गुस्से में हो गया, जियांग चेन के सामने दिखाई दिया और उसे थप्पड़ मारा। अगले सेकंड में जियांग चेन का पूरा शरीर 360 डिग्री घूमता था और जमीन पर गिर गया। किसने रोशनी बंद कर दी? चक्कर आ। जियांग चेन को लगा कि उनका पूरा सिर गूंज रहा है। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -20,000। मो युहान ने अपने नाजुक सफेद हाथों को फैलाया, उसकी आंखों में एक ठंडी नजर के साथ जियांग चेन के जीवन को समाप्त करना चाहता था। जीवन पर अपने दृष्टिकोण से इस तरह से एक अधीनस्थ को दंडित करना आसानी से दूसरे व्यक्ति को एक शिकायत कर सकता है जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। लेकिन जब उसने जियांग चेन के बेहद सुंदर चेहरे को देखा तो वह फिर से रुक गई और ऐसा करने के लिए थोड़ा अनिश्चित लगा। आखिरकार यह उसका उद्धारकर्ता था और वह पहला आदमी भी था जिसे उसने कभी एक्स के साथ किया था। वह भावनाहीन नहीं हो सकता था और वह अभी भी ऐसा नहीं कर सकती थी। मो युहान ने अपना सिर घुमाया और जियांग चेन पर नजर डाली, आहें भरी और इन शब्दों को छोड़ दिया, दूर जाओ, मैं थक गया हूँ। ऐसा कहने के बाद वह सिंहासन पर खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जियांग चेन को एहसास होने के बाद कि क्या हुआ, उसने अपनी आंखें उठाईं और मो युहान को शांति से देखा। मैंने आपकी जान बचाई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने क्रूर और निर्दयी होंगे। आपने पुरानी भावनाओं के बारे में सोचे बिना बार बार मेरा अपमान किया। पहले आपने मेरी छोटी कनिष्ठ बहन की जीभ को काट दिया और फिर आपने मुझे सीधे
मारा। चूंकि आप मुझे इस तरह से मानते हैं, इसलिए मुझे भविष्य में हमारी पुरानी भावनाओं को याद नहीं करने के लिए मुझे दोष न दें। ठीक है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जियांग चेन खड़े होकर अपने कपड़ों पर धूल थपथपाते अपने हाथों को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मो युहान की ओर ले गए। फिर सुरुई के शरीर को उठाया और पीछे हट गया। विज्ञापन अध्याय 82 भाग्य का आतंक। मुझे जाने दो, मैं अपने आप से चल सकता हूँ। सुरुई ने उस चेहरे को देखा जो उसके लिए थोड़ा अपरिचित लग रहा था और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा गठित झूठी जीभ के साथ ठंड से कहा, हाँ जूनियर बहन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जियांग चेन ने एक मुस्कान दिखाई। सुरुई ने नहीं बोला, लेकिन सूंघने के लिए सूंघा। क्या आपने मुझे जमकर लाड़ प्यार करने के बारे में कहा है? मुझे मौत के लिए लाड़ प्यार? क्या यह मृत्यु एक भौतिक अर्थ में है? अचानक सुरुई ने रोकिंच को थोड़ा याद किया। जियांग चेन ने सुरुई को कमरे में वापस ले जाने के बाद उसने उसके लिए कुछ अमृत छोड़ दिया और जल्दी में छोड़ दिया। उसे मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जो कुछ भी मजबूत होने के लिए करना चाहिए, फिर उन लोगों से बदला लें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। मास्टर, वरिष्ठ बहन, संप्रदाय नेता और जियांग संप्रदाय के 3000 शिष्य, आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सभी ने मुझे उस भी तारांकन सीएच के लिए धोखा दिया। और मास्टर दानव आदरणीय, आपने मुझे बढ़ावा दिया है। मैं मूल रूप से आपके द्वारा बहुत छुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह से व्यवहार करेंगे। हाँ। जियांग चेन के मुंह के कोने पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी और उसकी चलने की गति थोड़ी तेज हो गई। जियांग चेन के छोड़ने के आंकड़े को देखते हुए सुरुई ने अविश्वास में सूंघ लिया। बस छोड़ दो, उसकी आवाज में कांपने का संकेत था। यदि यह वरिष्ठ भाई कियान होता तो वह निश्चित रूप से इस समय अपने चेहरे पर एक चिंतित नजर के साथ उसकी तरफ से इंतजार कर रहा होता। वह अपनी जीभ भी नहीं काटता, लेकिन अपनी खुद की कटौती करने के लिए चुनता। उसने तुरंत महसूस किया कि वरिष्ठ भाई जियांग और वरिष्ठ भाई कियान के एहसान कुछ अलग थे, क्योंकि वह पहले केवल रो केन द्वारा लाड़ प्यार कर चुकी थी। उसने सोचा कि किसी को लाड़ प्यार करने का मतलब है कि रो केन के समान है। नतीजतन ये स्पष्ट था कि वह गलत थी। उसके लिए वरिष्ठ भाई कियान का प्यार अद्वितीय, निस्वार्थ और बेहद स्नेही है। केवल अब उसे एहसास हुआ कि वरिष्ठ भाई कियान उसे कितना प्यार करता था। ओह वाह, वरिष्ठ भाई कियान, मैं वास्तव में आपको याद करता हूँ। सुरुई मेज पर पड़ी थी और हल्के लाल आध्यात्मिक शक्ति से बनी कृत्रिम जीभ ने उसे एक ही समय में रोने और बात करने की अनुमति दी। सुरुई के अपराध और उदासी से अवगत बदला अंक जोड़ 4000। रो किंगे ने उसके सिर में आवाज सुनी और धीरे से अपनी आंखें खोल दी। मुझे बदला लेने के इतने सारे बिंदु देने के बाद इस महिला को किसी तरह से अन्याय किया गया होगा, इसलिए उसने सोचा कि यह समय था कि उसका अपना समय हो। रो कियोंज ने अनुमान लगाया। फिर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और अभ्यास करना जारी रखा। विज्ञापन समय उल्टा है और साल गुजरते हैं। जल्द ही यह 6 साल बाद होगा। रो किंगे ने आश्चर्यचकित किया कि उनके सस्ते मास्टर ने कहा कि वह कुछ समय के लिए रवाना होंगे, लेकिन वह 6 साल तक वापस नहीं आए। गोलियों की बड़ी बोतल का केवल एक छोटा सा हिस्सा जो उसने दिया था उसे छोड़ दिया गया था और वह इन वर्षों में निष्क्रिय नहीं हुआ है और उसका दायरा दाव क्षेत्र के शुरुआती चरण में पहुंच गया है। तुम्हें पता है, वह अब केवल 6 साल का है। वह इस तरह के राज्य में खेती कर सकता है। यहाँ तक कि 10,000 वर्षों में निचले डोमेन में पहली प्रतिभा को 9 साल की उम्र में दोहे दायरे से गुजरना पड़ा। उन्होंने तुरंत इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके अलावा इसमें लगभग आधा समय लगा जिसे एक राक्षस के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वैसे वह प्रतिभा कौन है जो 9 साल की उम्र में दोहे राज्य में पहुंचा था? वह बहुत शक्तिशाली है। वह एक सुंदर युवा व्यक्ति होना चाहिए। रो कियोंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा। ओ, ये पिछले जीवन में मुझे निकला। वह आखिरकार याद आया। हालांकि वह अभ्यास कर रहा था। वह बस अपने दायरे में सुधार कर रहा था और तकनीकों में तल्लीन नहीं था, इसलिए हीरा सूत्र अभी भी परिचयात्मक चरण में था। बदला लेने के लिए सिस्टम ने कुछ भूमिकाओं का सारांश भी बनाया। हुआ कि 6 साल में कुल 21,802 बदला लेने वाले अंक प्रदान किए गए। सुरुई 6 साल में कुल 1,15,071 बदला लेने वाले अंक प्रदान किए गए। ये किंग्सयू 6 साल में कुल 921 156 बदला लेने वाले अंक प्रदान किए गए। अंतिम एक और भी अधिक हैवीवेट है। लेन हुआनिंग 6 साल में कुल 2,249 919 बदला लेने के अंक प्रदान किए गए। जब वह आखिरी आइटम सुनती थी तो रो कियोंज खुद चौंक जाती थी। क्या आप अपने आप से इतनी गहराई से जुड़ी हैं? 6 साल बाद भी आप अभी भी अपने आप को बहुत सारे बदला लेने वाले बिंदु प्रदान कर रहे हैं। क्या अच्छा आदमी है। रो केने को हमेशा लगता है कि दूसरी पार्टी हर दिन उसके बारे में सोचती है, चाहे वह कुछ भी करे। अन्यथा वह अभी भी इतने लंबे समय के बाद खुद को इतने सारे बदला लेने वाले बिंदुओं के साथ क्यों प्रदान कर पाएगी? औसतन एक दिन में लगभग 1000 बदला लेने वाले अंक हैं। रो कियोंज को नहीं लगा कि यह बहुत छोटा था। आखिरकार बदला लेने का यह बिंदु खुद से किसी भी उत्तेजना के बिना खुद को प्रदान किया गया था। इसका अर्थ क्या है? ये दर्शाता है कि वह हमेशा अपने आप में गहराई से रही रही है और वह अभी भी हर दिन हर समय अपने बारे में सोच रही है, स्वचालित रूप से अपनी निराशा के लिए बना रही है और यहाँ तक कि अपने शरीर के हर इंच को याद कर रही है। विज्ञापन रो कियोंज निकल गया। ये थोड़ा डरावना है। 6 साल हो गए हैं। रो कियोंज ने अचानक उसके दिमाग में 2 शब्दों के बारे में सोचा। यंदेरे, मुझे आश्चर्य है कि वे अब क्या कर रहे हैं। वैसे अब जियांग चेन की किस्मत कैसे है? मेजबान जियांग चेन का वर्तमान भाग्य मूल्य है 21,25,415 अंक। रो कियोंज डूब गया। आपने अचानक इतनी जल्दी क्यों सुधार किया? जियांग चेन पर बहुत दबाव है। ये दबाव आक्रोश हो सकता है और कुछ लोगों से बदला लेना चाहता है जो उसे कड़ी मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए वह कई अवसरों का सामना करता है। मुझे दिखाओ कि उसे उसकी हरकत किसने प्रदान की। जियांग चेन की किस्मत का अनुमानित वितरण 1592 821 के लिए प्राचीन दानव खाते, 221 162 के लिए प्राचीन दायरे के खातों से। दानव आदरणीय 114 514 के लिए महारानी दियांगई अमर राजवंश, 88,217 के लिए 9 पूंछ वाली डेमन फॉक्स क्लैन खातों की राजकुमारी। सेंटिस के लिए बिखरे हुए। मैंने बिखरे हुए लोगों का उल्लेख नहीं किया है। रो कियोंज एक पल के लिए गहरे विचार में गिर गया। मुझे याद है जियांग चेन के लिए मो युहान की किस्मत सैकड़ों हजारों से लेकर सिर्फ दसियों हजारों तक नहीं थी। यह अब घटने के बजाय अब क्यों बढ़ रहा है और लगभग दोगुना भाग्य प्रदान करता है? रो किंगे ने हैरान करने से पूछा। मुझे नहीं पता। रो किंज एहम। उन्होंने अपना गला साफ किया। आपकी विनम्र राय में यदि मैं अपनी खेती में सुधार करने के लिए अपने सभी बदला लेने वाले बिंदुओं का आदान प्रदान करता हूं, तो क्या मैं जियांग चेन और उनकी सेनाओं का विरोध कर सकता हूं? मैं देख रहा हूं कि आप शौचालय में एक लालटेन प्रकाश कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है? रो किंज ने भ्रमित पूछा। अदालत की मौत। रो किंज, मेरे सस्ते मास्टर को जोड़ने के बारे में क्या? यह अभी भी काम नहीं करता है। वह केवल प्राचीन दानव को वापस पकड़ सकता है जो उसका समकक्ष है और जियांग चेन के पास अभी भी कई सहायक हैं। क्या अधिक है, उसकी वर्तमान ताकत पहले से ही अर्ध अमर क्षेत्र तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि अगर आप बलपूर्वक उसके दायरे में सुधार करने के लिए दवा लेते हैं, यदि आप ऊपर जाते हैं तो प्रतिद्वंदी को हराना मुश्किल होगा। इसके विपरीत यह आपके अपने दायरे को फुलाएगा, अपनी क्षमता को काट देगा और लाभ नुकसान के लायक नहीं होगा। रो किंज ने बोलना जारी नहीं रखा, लेकिन ध्यान से सोचना शुरू कर दिया। मेरे 2 खजाने की हड्डियों के आशीर्वाद के साथ मेरी खेती की गति जियांग चेन की तुलना में तेज है। जैसे जैसे समय बीता है, दूसरी पार्टी के साथ अंतर केवल छोटा और छोटा हो जाएगा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि एक दूसरे को विकसित करने के लिए दूसरी पार्टी के साथ थोड़ी देर इंतजार करना है। सही। विज्ञापन अध्याय 83 आपकी अमर हड्डियों को पुनर्जीवित किया गया है। जियांग संप्रदाय ने भी इन वर्षों में कई बदलाव किए हैं। रो कियोंज की मौत के बाद जियांग हुनिंग ने जियांग संप्रदाय को आधा साल छोड़ दिया। उनके शब्दों के अनुसार दायरे की सफलता के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए एक गहरे स्तर पर अभ्यास करना आवश्यक है। स्वाभाविक रूप से वह बर्फ के ताबूत को भी लाया था जो रो केने को सील कर देता।
था। मुझे एक दिन पहले याद है, पतले कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की जियांग संप्रदाय में आए और जियांग संप्रदाय के सभी युवा और ऊर्जावान युवा उसे देखकर दंग रह गए। मैं यहाँ रो किंच को देखने के लिए हूँ, ओयरन ने कहा। वरिष्ठ भाई कियान, वह मर चुका है। शिष्यों ने आहें भरी। मृत। ओयरन अविश्वास में थोड़ा था, लेकिन वह अभी भी मुझ पर एक एहसान है। इस समय लिंग हुआनिंग दिखाई दिए। चूंकि कियान जी ने आपको एक एहसान दिया है, इसलिए मुझे उसकी ओर से चुकाने दो, लिंग हुआनिंग ने कहा। लेकिन जब उसने ओयरन की उपस्थिति को देखा तो वह मौके पर दंग रह गई। क्या यह ओयरन किंच की तलाश नहीं है? आपको क्यों लगता है कि कियोंज ने उसे एक एहसान दिया? ये हो सकता है। लेंग हुआनिंग ने कुछ सोचा था, उसकी आंखें मंद हो गईं और उसकी आंखों में शरद ऋतु का पानी बह रहा था। झूठा, और कहा कि आप उसे पसंद नहीं करते। वू वू वू। लेंग हुआनिंग ने उसका चेहरा ढंक लिया और रोया। लेंग हुआनिंग मेजबान रिवेंज पॉइंट्स जोड़ 5000 द्वारा घायल हो गया था। लेंग हुआनिंग को देखते हुए, जो जमीन पर बैठ रहा था और दुखी होकर रो रहा था, ओयरन पहले एक पल के लिए दम रह गया था, फिर अपने होश में आया और लेंग हुआनिंग के सामने नीचे गिर गया। वह मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि मिस लेंग ने कुछ गलत समझा होगा, इसलिए ओयरन ने उस दिन जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ बताया, खासकर जब रो केंग ने मास्टर पोंग पोंग को लेंग हुआनिंग पर हमला करने की कोशिश करते देखा तो उसने उसे जमीन पर मुक्का मारा और अपने कॉलर को खींच लिया। चेहरे के शब्द, केवल मैं उसे धमका सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सशक्त रूप से वर्णित किया गया था। जब वह ये सुनते हैं तो लिंग हुआनिंग का मिला और सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह सो रही थी तो रो किए गुप्त रूप से उसे बचा लेगी और धीरे से कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं आपसे झूठ बोलकर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? ओयरन ने उस दिन की अपनी यादों को साझा किया लिंग हुआनिंग। जब उसने देखा कि रो किंच ने वास्तव में उसे बचाया और उसकी परवाह की तो उसने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी और जगह में जम गईं। उसके आंसू अब नहीं आ रहे हैं। इसे रोकने में असमर्थ, यह उसके निष्पक्ष और सुंदर चेहरे से चुपचाप फिसल गया। लिंग हुआनिंग के अपराध बोध के बारे में पता उसके मेजबान द्वारा स्थानांतरित होने के कारण बदला अंक जोड़ 5888। उस दानव हड्डी के लिए मुझे याद है कि एक और रात थी। लिंग हुआनिंग ने लंबे समय तक हड्डी को देखा। क्या ये दानव हड्डी वास्तव में उतनी ही शक्तिशाली है जितना कि मो युहान ने कहा? क्या ये वास्तव में एक ही झटका के बिना 3 पवित्र पानी को जीतने की क्षमता है? अगर यह वास्तव में मामला है तो वह दिन जब मैं आपसे मिल सकता वह तेजी से होगा, ठीक है? हे। विज्ञापन रो किंग की मृत्यु के बाद ये किंगस्यू ने एकांत कारावास में 3 साल बिताए। हुआ कि ये उसे कम से कम 100 बार देखने गया था, लेकिन उसने हमेशा उसे अस्वीकार कर दिया। जब वह बाहर आए तो उसका ताओवादी दिमाग पहले से ही विकार में था। खैर, अगर कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है तो मैं शायद इस जीवन में आधे विस्फोट में रुक जाऊंगा और कोई प्रगति नहीं करूंगा। उनका व्यक्तित्व भी मौन हो गया है और वह हमेशा लंबे समय तक एक जगह पर एक स्थान पर घूमना पसंद करते हैं। उसके अधीन कोई प्रत्यक्ष शिष्य नहीं है जिसे उसकी देखभाल करने की जरूरत है। सबसे पहले गद्दार जियांग चेंग ने छोड़ दिया, फिर रो केनिच का निधन हो गया, फिर सुरुई ने छोड़ दिया और अंत में भी लिंग हुआ निंग, जो उसके साथ सबसे लंबे समय तक था, भी छोड़ दिया। वह पूरी तरह से अकेली हो गई। सप्ताह के दिनों में मैं सिर्फ शिष्यों के दैनिक जीवन को देखता हूँ, फूलों, पेड़ों और कुछ पुरानी चीजों को घूरता हूँ। क्या आप मुझे खेती के बारे में बता रहे हैं? खेती का अभ्यास करना असंभव है। वह इस जीवन में फिर कभी अभ्यास नहीं करेगी। जैसा कि उसका गीत कहता है, एक उच्च क्षेत्र होने का क्या उपयोग है? अस्तित्व के अर्थ के बिना ये बेकार हो जाएगा। सुरुई के लिए उन्हें हमेशा मो युहान द्वारा लक्षित किया गया है और उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वह अक्सर वरिष्ठ भाई कियान के बारे में बात करता है, जो थोड़ा पागल लगता है। रो किंगे को छोड़कर जिसने उसे गर्मजोशी दी, इस दुनिया के बाकी लोग हमेशा उसे अंतहीन द्वेष लाए। प्राचीन दुनिया में उसका जीवन सहज नहीं था और उसकी कई शिकायतें थीं। वह उन दिनों से चूक गई जब वरिष्ठ भाई कियान यहाँ बहुत थे। वह अभी नहीं जानती थी कि अगर वह जियांग चेंग के पक्ष में रुकी है और जियांग चेंग उसके लिए बहुत अच्छा था। हालांकि शायद वरिष्ठ भाई कियान की तुलना में थोड़ा खराब। इस दिन रो कियोंज ने क्रॉस लीड और हमेशा की तरह अभ्यास किया। वर्तमान में उनके पास 1 मिलियन से अधिक बदला लेने वाले अंक हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने शरीर को गुस्सा करने के लिए कुछ स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने का आदान प्रदान करने के लिए लगभग 2 मिलियन बदला लेने वाले अंक खर्च किए हैं और खेती की गति को बढ़ाने के लिए कुछ गोलियों का आदान प्रदान किया है। यद्यपि उनकी वर्तमान खेती का स्तर केवल एक छोटा डोहे क्षेत्र है, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति निश्चित रूप से साधारण आत्मा आरोही सम्राट क्षेत्र भिक्षुओं की तुलना में है। और बाएं पैर की हड्डी और दाहिने हाथ की हड्डी जैसे हिस्से मजबूत होते हैं और उनकी ताकत और कठोरता साधारण आधे अमर लोगों के लिए तुलनीय होती है। रो कियोंज वास्तव में कुछ कहना चाहता था, काश कितना अकेला अजेय होना है। कोई रास्ता नहीं है। 7 साल की उम्र में शाओशाओ एक ऊंचाई तक पहुंच गया है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन काल में कभी नहीं पहुंचेंगे। उसके पास ये घमंडी राजधानी है, लेकिन जो बात उसे अवाक कर दी कि 7 साल बीत चुके थे और मास्टर अभी भी वापस नहीं आया था। मालिक, रो किएगे ने अचानक अपनी आंखें खोली और पाया कि सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसे उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ देख रहा था। छोटे आदमी की धारणा बहुत अच्छी है, उसे दिव्य संप्रभु स्तर पर होना चाहिए। वह वास्तव में वह आदमी है जिसे मैं पसंद करता हूँ। सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी दाढ़ी पर हमला किया और प्रशंसा की। यदि कियान जी ने बड़ी मात्रा में स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने लेते हैं तो उनकी मानसिक ताकत में भी बहुत सुधार होगा। जब उन्होंने प्रशंसा सुनी तो रो किएगे को बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से उन्हें हमेशा लगता था कि कुछ गलत था। मूड, क्या इस बूढ़े व्यक्ति के पास कोई अजीब आदतें हैं? रो कियोंज ने डर में उसकी गर्दन को सिकोड़ लिया। विज्ञापन, अरे आपकी खेती ताओ सद्भाव मंच पर पहुंच गई है, सर्वोच्च आदरणीय ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। रो कियोंज ने कुछ भी नहीं छिपाया और सिर हिलाया। अच्छा, सर्वोच्च आदरणीय सिर हिलाया संतुष्टि के साथ। यहाँ तक कि अगर आप मुझे दिए गए अमृत के साथ सहयोग करते हैं तो आदर्श राज्य 7 या 8 साल की उम्र में डीएओ के शुरुआती चरण तक पहुंचने के लिए है। परिणामस्वरूप आपके शरीर पर आभा अब दाव के देर से चरण के स्तर पर होनी चाहिए। हाँ, ये सिर्फ सौभाग्य है। यदि कियान जी सच कह रहा है तो इसका कारण ये है कि उसने इतनी जल्दी सुधार किया है क्योंकि उसने बहुत पहले एक विशेष रूप से महंगी गोली ली थी जिसने उसे इतने कम समय में डोहे रियलम के देश से पहुंचने की अनुमति दी थी। सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी भौहें उठाई। हालांकि रो किंगे ने ये बहुत मामूली कहा था। वह नहीं जानता था कि जब वह इसे सुनता है तो वह हमेशा थोड़ा दुखी क्यों महसूस करता है, जिससे लोगों को ऋणी होने का एहसास होता है। सर्वोच्च आदरणीय ने अपने दिल में किसी को मारने के विचार को दबा दिया और अपने गले को साफ कर दिया। हम क्या आपके शरीर में अमर हड्डियों के पुनरुद्धार के कोई निशान है? मेरे आदर्श राज्य के अनुसार अगर पुनर्जीवित होने का मौका है तो ये 100 के भीतर हो सकता है। ये 20 साल के भीतर पूरा हो गया था और अब 6 साल बीत गए हैं और कुछ प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए और वहाँ कुछ प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। पहले से ही पुनर्जीवित। रो किंच थोड़ा मुस्कुराया और कहा कि यह जवाब है कि आदरणीय उम्मीद नहीं कर सकता है। क्या? सर्वोच्च आदरणीय ने अविश्वास में अपनी आंखें झपकाईं। उसकी चेतना रो किंच के शरीर पर बह गई और उसके चेहरे पर आश्चर्य की नजर अचानक अधिक तीव्र हो गई। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रो किंच का हाथ पकड़ लिया और उसकी नाड़ी को महसूस किया। उससे ठीक होने में थोड़ा समय लगा, ये सच हो गया और यह और भी मजबूत लगता है। तब जिस तरह से आदरणीय ने रो किंच को देखा वह अचानक बदल गया, जैसे कि वह एक खजाने को देख रहा हो। रो कियोंज मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा डर गया। ये बूढ़ा आदमी खुद को इस तरह से क्यों देखता है जिस तरह वह इसके बारे में सोच रहा था। सर्वोच्च आदरणीय ने कंधे पर रो केनेच को थपथपाया। आप वास्तव में वह आदमी हैं जो मुझे पसंद है, आप बहुत अच्छे हैं। फिर उसने आध्यात्मिक अंगूठी से ठीक निविदाओं से भरी एक जड़ जैसी जड़ी बूटी निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, ये एक रॉक फ्रूट है जो हजारों वर्षों से है उस स्थान पर प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण जहां ये बढ़ता गया, यह एक अर्ध विभाजन दवा में विकसित
हुआ है। ये कुछ 100 वर्षों में एक चमत्कारिक दवा होगी, लेकिन हम उस लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल उसे पहले उठा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, मेरे लिए ये खोजने के लिए इतने सालों से दूर हो गया है। रो किंगे ने कुछ भावनाओं के साथ सर्वोच्च आदरणीय को देखा। उसने वास्तव में मुझे मौत के घाट उतार दिया। 7 साल, क्या आप जानते हैं कि 7 साल में कितनी चीजें की जा सकती हैं? मास्टर ने वास्तव में खुद को मजबूत बनाने के लिए इतना कीमती समय बिताया। नहीं, यह एक हजारों साल पहले पाया गया था, लेकिन इसे रखा गया है। सर्वोच्च आदरणीय थोड़ा मुस्कुराया। रो किंज, एहम, गुफा, हवेली में पूल में वापस जाओ। मैं आपको अपने शरीर से अशुद्धियों को दूर करने में मदद करूंगा और भविष्य के लिए नींव रखूंगा। सर्वोच्च गुरु ने अपना गला साफ किया और गंभीरता से कहा। रो किंज वास्तव में ये कहना चाहता था कि मैंने पहले ही अपने शरीर को गुस्सा दिलाया है और मैंने अपनी श्रृंखला को गुस्सा करने के लिए परी दवा का उपयोग किया है, लेकिन यह इस छोटी जादुई दवा से बहुत बेहतर है। लेकिन उन्होंने अभी भी यह नहीं कहा। सबसे पहले क्योंकि सिस्टम ये कहने के लिए बहुत भयावह है कि आप इसे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। दूसरा यह है कि वह डरता है कि आदरणीय बहुत दुर्भावनापूर्ण होगा। अमृत का आकर्षण बेहद विशाल है, यहाँ तक कि सर्वोच्च आदरणीय के लिए यह एक दुर्लभ अस्तित्व है। ये सुनिश्चित करना मुश्किल है कि क्या उसके पास कोई विचार होगा। आखिरकार, हालांकि उन्हें मास्टर और अप्रेंटिस कहा जाता है, वे लंबे समय से एक दूसरे को नहीं जानते हैं और ज्यादा दोस्ती नहीं करते हैं। विज्ञापन। अध्याय 84 बाहर आओ। 1 और 7 साल। इस समय रो कियोंज पहले से ही दिव्य संप्रभु क्षेत्र के चरम पर था। 7 साल पहले लौटने के 1 महीने से भी कम समय के बाद टाइशन विनरेबल फिर से छोड़ दिया गया। तो गैर जिम्मेदार। हालांकि भले ही मैंने छोड़ दिया, फिर भी मैंने बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों और खजाने को पीछे छोड़ दिया। मेरे पास अभी भी जिम्मेदारी की भावना है, लेकिन ज्यादा नहीं। इतने सालों के बाद मुझे आश्चर्य है कि जियांग चेन अब कैसे कर रहा है। वह जियांग चेन को थोड़ा याद किया। बेशक यह विचार सिर्फ उसे मारना है। अगर कियांग जी को पता चलता है कि वह अभी भी जियांग चेन को बहुत याद करता है, तो वह बस नहीं जानता कि क्या कोई नतीजा होगा। जियांग चेन पहले ही भूमि अमरता के शुरुआती चरण में प्रवेश कर चुका है। यदि वह हाल ही में एक और अवसर का सामना करता है, तो वह पहुंचने की संभावना है मध्य चरण। रो कियोंज थोड़ा गूंगा था। क्या दूसरी पार्टी इतनी तेजी से की? अप्रत्याशित रूप से वह एक तेज आदमी निकला। जियांग चेन ने केवल 9 साल की उम्र में खेती के मार्ग में प्रवेश किया। यदि वह इस तरह से ऐसा नहीं होता, तो वह इस समय तक देर से लेट स्टेज लैंड अमर होता। उसकी किस्मत क्या है? 32,18,856 अंक। रो कियोंज को विवरण की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार वह अपने बट के साथ जानता है कि यह 1,14,514 में नायिका होनी चाहिए जो उसे भाग्य अंक प्रदान कर रहा है। कई और शक्तिशाली नायिकाएं होनी चाहिए या उनके पास मजबूत पृष्ठभूमि है। और ये पिछले 7 साल हुआ। कीगन ने 16,527 बदला लेने वाले अंक प्रदान किए। सुरुई ने 2,78,811 बदला लेने वाले अंक प्रदान किए। ये किंगसेक्स ने 14,55,217 प्रदान किया और लिंग हुआनिंग ने 32,21,115 प्रदान किया। दूसरे 7 वर्षों में ये कम नहीं हुआ, लेकिन बढ़ गया, जो केवल भयानक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नायिकाएं उसके साथ इतनी जुनूनी होंगी। उसी समय वह भी थोड़ा डर गया था। क्या ये नायिकाएं बीमार नहीं होती अगर वे इस तरह होती? मैं खुद को अधिक से अधिक याद करता हूँ, लेकिन मैं पहले से ही एक मृत व्यक्ति हूँ। क्या वह एक यंत्र बन जाएगा? विज्ञापन। मेरे पैनल गुण खोलें। मेजबान रो कियोंज। काया सम्राट, ड्रैगन सम्राट, सुप्रीम बोन, प्राचीन जानवर सम्राट, सुप्रीम बोन। कौशल डायमंड सूत्र, ऊपरी क्षेत्र, इंटरमीडिएट स्वर्ग स्तर, बुनियादी उपलब्धि। नोट, मेजबान में 1000 गुना बोनस। प्रवीणता रैंकिंग है। शुरुआती, बुनियादी उपलब्धि, महान उपलब्धि, ट्रांस, शिखर, सच्चाई, सत्य, छाया रहित हवा और गड़गड़ाहट, शरीर और मार्शल आर्ट। ऊपरी क्षेत्र, स्वर्ग स्तर, मध्यवर्ती, महान उपलब्धि, दायरे, दिव्य संप्रभु क्षेत्र का शिखर, बदला बिंदु 31,78,812। अब जब मेरे पास ऐसी ताकत है, तो मुझे वापसी करने में सक्षम होना चाहिए। रो किनेगे ने खुद को बड़बड़ाया। वह 10 से अधिक वर्षों से अकेले अभ्यास कर रहा है और उसके पास केवल सिस्टम है, एक बी तारांकन जी जो उससे बात कर सकता है। यह वास्तव में काफी उबाऊ है। मैंने पहले पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि मैं कुछ भी करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगा और बंधे रहेंगे और मौत के घाट उतारने की संभावना भी थी। अब उसके पास ऐसी कोई भी जांच नहीं है। मजबूत अर्ध अमर उतना ही आसान है जितना कि उसके सामने एक चिकन को मारना। यहाँ तक कि भूमि देवताओं का सामना करने के शुरुआती चरण में वह ऊपरी हाथ हो सकता है। मध्य चरण में वह भूमि देवताओं के खिलाफ लड़ने की शक्ति रखता है। यदि वह डायमंड सूत्र को खोलता है, तो वह ऊपरी हाथ भी हासिल कर सकता है। 2 सुप्रीम हड्डियों और 3 हड्डियों के फायदों की गिनती करते हुए वह पहले से ही भूमि भगवान को देर से मंच पर हरा सकता है। रो किंज को ऐसा लगता है कि वह वियतनाम में इतनी मजबूत क्षमता के साथ डेस्टिनी का बेटा है। बेशक यह इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने अपने दायरे को बेहतर बनाने और अपनी काया को गुस्सा करने के लिए बहुत सारे बदला लेने वाले अंक खर्च किए। यह नायिका का दुरुपयोग करने के उनके प्रयासों द्वारा बनाया गया था और यह अभी भी भाग्य के बच्चे से बहुत अलग है। जैसे जियांग चेन एक जंगली जगह पर आया था और बस 1000 साल पुराने या यहाँ तक कि सार्वभौमिक अमृत को उठा सकता था। रो कियोंज बहुत यकीन था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। एक पत्र पृष्ठ को पीछे छोड़ने के बाद रो किंगे ने गुफा हवेली छोड़ दी और प्रकाश की एक धारा में बदल गया जो जल्दी से दूरी में बह गया। पत्र की सामग्री के लिए के रूप में। सेल मास्टर, मैं आपको याद करता हूँ। मैं 7 साल से आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप अभी भी वापस नहीं आए हैं। मैं केवल अपनी आंखों में आंसू के साथ गुफा हवेली छोड़ सकता हूँ। मुझे आशा है कि जब आप वापस आएंगे तो आपने मुझे नहीं मारा। यद्यपि रो केगे को पुनर्जन्म दिया गया था, लेकिन उनकी उपस्थिति उनके पिछले जीवन की तरह ही थी। अनावश्यक परेशानी को रोकने के लिए उन्होंने एक कांस्य मास्क के आदान प्रदान के लिए 100,000 बदला लेने वाले अंक खर्च किए, जो उसकी सांस को छुपा सके। कांस्य मास्क को सरल लाइनों के साथ उकेरा गया था, जिससे लोगों को एक गहरी भावना मिली और रो केन इससे काफी संतुष्ट थे। बाहर जाते समय इस मास्क को पहनना दूसरों को आपसे डर सकता है या कम से कम आपको असहज और असहज महसूस कर सकता है। रो किंज को लगता है कि यह उसके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। एक विला में अपने स्थान के बारे में पूछताछ करने के बाद रो कियोंज ने जल्दी से इंपीरियल कैपिटल पाया और पीने के लिए एक रेस्तरां में चला गया। रेस्तरां एक ऐसी जगह है जहां लोग आमतौर पर वर्तमान गम विषयों पर चर्चा करते हैं और यह जानकारी प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका भी है। रो किंगे ने चाय के कप में शराब का एक घूंट लिया और उसके आसपास के मेहमानों की टिप्पणियों को सुना। विज्ञापन। क्या तुमने सुना है? वहां था महल में यूनुच के बीच एक सक्षम यूं और राजकुमारी चांगले को क्रूर हुओ द्वारा मार दिया गया था। यह सही नहीं है। मैंने कैसे सुना कि राजकुमारी चांगले ने पहल की? आप शाही परिवार हैं जिन्होंने चेहरे को बचाने के उद्देश्य से कहा था। हाँ, वह यून स्विस फैक्ट्री का एडमिरल है। वह बहुत शक्तिशाली और सुंदर है। मुझे लगता है कि राजकुमारी चांगले को उसके साथ प्यार हो गया और उसने अपनी अस्वच्छता के रहस्य की खोज की, इसलिए उसने इसका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। वह खुद के साथ त्वचा से संपर्क करता है, तब वह 5 खूनों द्वारा क्वार्टर किया गया था या उसे लिंग ची द्वारा निष्पादित किया गया था। ये जनजाति या जीव जनजाति, वह मृत नहीं है। एक गुप्त रिपोर्ट है कि उसे रानी मां द्वारा गुप्त रूप से बचाया गया था। रो किंज ने भड़काया। आप इस तरह की बात करने के बाद भी जीवित हैं? इतना शक्तिशाली, ये धोखा देने जैसा है। यदि इस युग को उसके द्वारा बदल दिया गया तो वह निश्चित रूप से 2 दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। एडमिरल जीचांग, ठीक है, मैंने इसे लिखा है। यदि कियांग जी चुपचाप दूसरे व्यक्ति का नाम याद करता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भविष्य में कुछ महान करेगा। हमारे जीवन और मृत्यु से संबंधित एक और महत्वपूर्ण मामला है। फिर से चर्चा की आवाजें थीं और रो केन के कानों ने तुरंत चुप गया। महान मार्शल संप्रभु राजवंश, महान वीर अमर राजवंश और दक्षिण में बर्बर लोगों ने रात भर एक एकीकृत बल का गठन किया। उसी समय उन्होंने हमारी सीमा पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। हमें गार्ड से पकड़कर कई शहरों के माध्यम से तोड़ दिया। आप क्या डरते हैं? हमारे तियानवे अमर राजवंश इतना शक्तिशाली है, चाहे वे गठबंधन में हो या नहीं, वे मेरे तियानवे की घुड़सवार सेना
द्वारा पराजित होंगे। तियानवेई अमर राजवंश के पास सैकड़ों हजारों लोगों के साथ एक शक्तिशाली घुड़सवार सेना है जो बाएं, केंद्र और दाएं सेनाओं में विभाजित है। विशेष तरीकों का उपयोग करके एक युवा प्रतिभा द्वारा प्रशिक्षित और नेतृत्व किया गया है। जब तक दुश्मनों की संख्या 3 बार के भीतर है और स्तर समान है तब तक कभी भी हार नहीं हुई है। हाँ, ये पहली बार नहीं है कि गठबंधन ने हम पर हमला किया है। किस समय वे हमारे द्वारा पराजित नहीं किए गए हैं और वापस लड़े हैं। ये सिर्फ इतना है कि इस बार वे अधिक क्रूर हैं। नहीं, इस बार यह अलग है। निश्चित वन में राक्षस दौड़ गिरोह किसी कारण से परेशानी में पड़ गया। कुछ दिनों पहले सेना ने अचानक हेलिंग पास से संपर्क किया। न केवल उन्होंने 2 जनरलों तांग फेंग और ली क्यूई को रोक दिया, बल्कि वे बाएं और दाएं सेनाओं की घुड़सवार सेना को भी रोकते थे। सबसे भयानक बात यह है कि मॉन्स्टर रेस के इस समूह ने भी 1 दर्जन से अधिक मजबूत अर्ध अमर और कई भूमि अमर रक्षक, साथ ही कई सुपर संप्रदायों और 1 दर्जन से अधिक शीर्ष संप्रदायों को भी वापस ले लिया है। हमारे अमर राजवंश की लड़ाकू शक्ति के आधे से अधिक राक्षस दौड़ को दबाने में निवेश किया जाता है। शेष सैनिकों को अपने संयुक्त बलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये स्पष्ट है कि इन पराजित जनरलों ने सैनिकों को इतने बड़े तरीके से बाहर भेजने की हिम्मत की, बस हमें एक सिर से सिर लड़ाई देने के लिए, जब हम राक्षस दौड़ से निपटने में व्यस्त हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आप इन परेशानी भरी चीजों के साथ कर रहे हैं? कीचड़। यह मेरे हाथ में चिकन ड्रमस्टिक्स बनाता है जो अब अच्छी गंध नहीं है। चिंता मत करो, अमर राजवंश में एक अजीब आदमी है जिसका राक्षस दौड़ में कई शीर्ष बलों के साथ अच्छे संबंध हैं। उसने मॉन्स्टर रेस के साथ बातचीत करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है। अपनी उपस्थिति के साथ सफल बातचीत का मौका कम से कम 90% है। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अमर राजवंश इतना अजीब आदमी होगा। मुझे उसका नाम नहीं पता है। उसका नाम जियांग चेन है। विज्ञापन अध्याय 85 हैंडल। रुओ कियोंज पहले ही योजना बना चुका है। जियांग चेन को सफलतापूर्वक राक्षस की दौड़ को वापस लेने के लिए राजी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा यह निश्चित रूप से उसके भाग्य मूल्य को बढ़ाएगा और अमर राजवंश में अपनी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाएगा। इस विचार के साथ रुओ किएगे ने शाही राजधानी को छोड़ दिया और निषिद्ध जंगल की ओर बढ़ा। जंगल की गहराई तक पहुंचने में आधा दिन लगा। राक्षस की दौड़ उतनी बर्बर नहीं है जितनी की उसने कल्पना की थी। ये उच्च स्तरीय राक्षस आत्म जागरूक हैं और ताओ राज्य तक पहुंचने के बाद स्वतंत्र रूप से सबसे उन्नत मानव रूप में बदल सकते हैं। यहाँ कई शहर भी हैं, लेकिन कोई अमर राजवंश स्थापित नहीं है, लेकिन क्षेत्र को दौड़ से विभाजित किया गया है। मॉन्स्टर रेस में 3 सबसे बड़ी दौड़ एबिस ग्रीन पाइथन है, ब्लेजिंग किंग कोंग और 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी। वे मॉन्स्टर रेस के क्षेत्र के 30% पर कब्जा कर लेते हैं। वे मॉन्स्टर रेस में 3 दिग्गजों से संबंधित हैं। बाकी को दर्जनों जातीय समूहों में विभाजित किया गया है। बड़े और छोटे तीनों प्रमुख दौड़ में एक विशाल क्षेत्र है और एक दूसरे द्वारा सीमाबद्ध है। इस सीमावर्ती भूमि पर एक शहर है। ये शहर राक्षस जाति का राजनीतिक केंद्र है जहाँ सभी आकारों के मामलों पर चर्चा की जाती है। इस समय जियांग चेन तियानवेई का प्रतिनिधित्व करता है। अमर राजवंश दूत यहाँ रहता है, अन्य राक्षस दौड़ के प्रतिनिधियों की प्रतीक्षा कर रहा है, बड़े और छोटे आने के लिए। यह वह खबर है जो रुओ किंगे को कुछ राक्षसों से पता चला, लेकिन अंदर चुपके कैसे। आपको एक तरह से सोचना होगा, अब वह अभी भी राक्षस दौड़ प्रतिनिधि के आने का इंतजार कर रहा है। इसमें 1 या 2 दिन लगने चाहिए। जियांग चेन को नहीं पता कि क्या हुआ। उन्होंने दानव महल में रहने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन चुपचाप बाहर एक कमरा पाया। सराय। रुओ कियोंज भी इस सराय में आया। वह मूल रूप से उसके बगल में कमरे में रहना चाहती थी, लेकिन ये पहले से ही किसी और ने कब्जा कर लिया था। रुओ कियोंज के पास एक कमरे के लिए पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो उससे कुछ दीवारों से अलग हो गया था। रुओ कियोंज बिस्तर पर पड़ा था, ये सोचकर कि आगे क्या करना है, लेकिन लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद मैं अभी भी राक्षस दौड़ में चुपके करने के लिए किसी भी अच्छे तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। हाँ, चूंकि मैं एक रास्ता नहीं सोच सकता, क्यों नहीं ये देखने के लिए कि जियांग चेन इस समय क्या कर रहा है। सफलता यहाँ हो सकती है। रुओ कियोंज एक पल के लिए दम रह गए, फिर इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह समझ में आया। हाँ, सिस्टम। क्या आपके पास आभा को ढालने के लिए कोई अमृत या मुखौटा है? कोई भी इसे खगोलीय अमर के तहत पता नहीं लगा सकता है। यह आधे घंटे तक रहता है और जल्दी समाप्त हो सकता है। कीमत 1000 बदला लेने वाले अंक है। ठीक है, मेरे लिए इसका आदान प्रदान करें। रुओ कियोंज ने सिर हिलाया। यद्यपि यह थोड़ा महंगा है, यह एक आवश्यक खर्च है और इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बदला लेने वाले अंक शेष 31,77,812। रुओ किंगे ने सांस पकड़ने वाली गोली ले ली और चुपचाप जियांग चेन के कमरे से बाहर फिसल गया। विज्ञापन। मैंने थोड़ी देर के लिए अंदर की आवाजों को ध्यान से सुना। हम टिल्डर अंदर एक घरघराहट क्यों है? रुओ कियोंज ने झपकी ली। क्या ये जियांग चेन है जो अभ्यास कर रहा है? लेकिन ये घरघराहट ध्वनि थोड़ी बुखार है। जियांग चेन को कुछ करना होगा। ऐसा नहीं होगा। रुओ कियोंज ने एक अजीब मुस्कान दिखाई और बिना किसी हिचकिचाहट के कमरे में दिखाई दी। कमरे में दिखाई देने के बाद निश्चित रूप से बिस्तर पर 2 गोलवाला आंकड़े थे। रुओ कियोंज ने जल्दी से निष्पक्ष चमड़ी वाली महिला पर अपनी जगहें सेट की और उसे ध्यान से देखा। महिला का रंग उचित है और उसका आकर्षक चेहरा आकर्षण से भरा है, जो बहुत आगे बढ़ रहा है। अपने उत्कृष्ट आंकड़े के साथ युग्मित, वह मोटी है जहां उसे होना चाहिए और पतला होना चाहिए जहां उसे पतला होना चाहिए, जो उसे और भी अधिक आकर्षक बनाता है। जियांग चेन टिल्डर, आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? जब घर के मास्टर को पता चलता है, वह आपको जाने नहीं देगा। महिला ने जियांग चेन की गर्दन को गले लगाया, शर्माना और पुताई। ये ठीक है, सबसे खराब, मैं आपसे शादी करूंगा और मैं आपके लिए जिम्मेदार रहूंगा। जियांग चेन ने प्यार से कहा। हे, रुओ किंगे ने इस दृश्य को देखा और उन्हें चकित कर दिया गया। क्या मैं आपके लिए जिम्मेदार होगा? इस बड़े स्टालियन के आसपास 514 नायिकाएं हैं। रुओ कियोंज को नहीं लगता कि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा। उसी समय इस दृश्य को देख रहे रुओ केन ने भी अपने दिल में थोड़ा गुस्सा महसूस किया। मेरा कहना है कि यह छोटी सांप की लड़की बहुत चिकनी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बड़े स्टालियन द्वारा लक्षित है। हालांकि वह जानती है कि वह एक सांप है, वह नहीं जानती कि यह कौन सी दौड़ है। विज्ञापन। वह भी एक को पकड़ना चाहता था और उसके साथ खेलना चाहता था। रुओ कियोंज सोच रहा था कि क्या ऊपर जाना है और जियांग चेन को हराना है, लेकिन इसके बारे में सोचें और इसे भूल जाएं। हालांकि वह जियांग चेन को हरा सकता है। अगर वह उसे हरा सकता है तो वह क्या कर सकता है? ये सबके बाद राक्षस जाति का क्षेत्र है और जियांग चेन के पीछे प्राचीन राक्षस हैं। कौन जानता है कि क्या वे अचानक जियांग चेन के बगल में दिखाई देंगे? आखिरकार यह एक नियमित ऑपरेशन है जो डेस्टिनी के बच्चों के लिए होता है। रुओ किंगे ने थोड़ी देर के लिए काउंटर मेशर्स के बारे में सोचा। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टोन निकाला, आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट किया और दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जियांग चेन, अगर मैंने ये छवि दी अपने आस पास की नायिकाओं को देखने के लिए, वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे? जी HMPH, मुझे आपकी बकवास विश्वास नहीं है। क्या आपके आस पास अभी भी कम लड़कियां हैं? महिला ने शर्माया और जियांग चेन पर अपनी आंखें घुमाई। जियांग चेन पहली बार में स्तब्ध था और फिर सही तरीके से कहा, शियाओ किंग, आपने मुझे गलत समझा। मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूँ। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जिसे आप सोचते हैं। जियांग चेन थोड़ा अजीब था। उन्होंने स्पष्ट रूप से याओ किंग को यह नहीं बताया कि उनके आसपास कई लड़कियां थीं जिनकी देखभाल करने की जरूरत थी। उसे कैसे पता चला? जियांग चेन को डर था कि याओ किंग को ईर्ष्या होगी, इसलिए उन्होंने याओ किंग को कभी नहीं बताया कि उनके आसपास कई नायिकाएं थीं। लेकिन एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। ये समय तब हो सकता है जब संबंध गहरे स्नेह के बिंदु पर विकसित होता है। छोटा हरा सांप एक दूसरे को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह जियांग चेन से बहुत प्यार करता है। वह कुछ और अच्छी बहनों के लिए तैयार है। बेशक थोड़ा हरा सांप कोई भी नायिका हो सकता है। ये सुंदरता को जीतने के लिए सड़क पर जियांग चेन की साधारण योजना है। अगर साधारण रणनीति काम नहीं करती है और गाइड की नायिका बहुत घमंडी है और उस बाधा को दूर नहीं कर सकती है, तो उसे बस तब तक इंतजार करने की आवश्यकता है जब तक कि जियांग चेन बेहद शक्तिशाली नहीं हो जाता और उसे बलपूर्वक बनाए न रखें। नायिका बहुत गुस्से में हो सकती है और फिर जियांग चेन ने कहा कि नायिका के दिल को जीतने के लिए कुछ बहुत ही स्नेही शब्द हैं।
यदि यह 1 दिन के लिए काम नहीं करता है तो इसमें 10 दिन लगेंगे। यदि ये 10 दिनों के लिए काम नहीं करता है तो इसमें 100 दिन लगेंगे। यदि यह 100 दिनों के लिए काम नहीं करता है तो इसमें 10 साल या सैकड़ों साल लगेंगे। हजारों वर्षों के बाद नायिका अंततः प्यार में पड़ जाएगी और जियांग चेन द्वारा ले जाया जाएगा। ये जियांग चेन का विशेष कौशल है। इस कौशल का उपयोग करने के बाद कोई भी नायिका जीत नहीं सकती है। रुओ किंच ने सिर हिलाया। वह इस दिनचर्या से परिचित थे। याओ किंग ने जियांग चेन के चेहरे को छूने के लिए अपने निष्पक्ष हाथों को फैलाया और एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, हाँ टिलर, क्या मैं आपके स्वभाव को नहीं समझता? आप सिर्फ एक शुद्ध बिगाड़ रहे हैं। उसने पहले स्थान पर मुझसे संपर्क किया क्योंकि वह मेरे शरीर के लिए लालची थी। जियांग चेन एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने सही कहा, जियो किंग, आप जानते हैं मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आपके अनूठे व्यक्तित्व और आकर्षण से आकर्षित था। हाँ, आपको क्या अद्वितीय व्यक्तित्व लगता है कि मेरे पास है? याओ किंग ठंड से मुस्कुराया। जियांग चेन को अचानक थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ और थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उन्होंने कहा, हालांकि आप बाहर से एक बहुत ठंडी लड़की की तरह दिखते हैं। आप दिन भर बहुत मजबूत और गर्व करते हैं, लेकिन आप वास्तव में अंदर से बहुत कमजोर हैं। मैं बहुत दिखता हूँ, मैं बहुत व्यथित महसूस करता हूँ। मैं सिर्फ आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। रुओ किंच पक्ष में ये सुनकर अवाक था। एक सामान्य व्यक्ति इसका अनुमान लगाने में सक्षम होगा। ये तथाकथित छोटा हरे रंग का सांप कुछ बड़े परिवार या कुछ का सीधा खून होना चाहिए, अन्यथा जियांग चेन निश्चित रूप से उसके मूत्र के कारण उसे नीचे देखेंगे। अकेले शादी का प्रस्ताव करने का वादा करें और इतने बड़े परिवार में बढ़ते हुए पूरे दिन साजिशों का सामना करना पड़ रहा है। क्या इस तरह के माहौल में ठंडे उपस्थिति के साथ एक नाजुक दिल को कवर करना सामान्य नहीं है? विज्ञापन अध्याय 86 अमर डिमनोर के साथ बूढ़ा आदमी। जियांग चेन की बेहद स्नेही और चलती आंखों को देखते हुए याओ किंग की आंखों में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। हाँ, वह आमतौर पर एक ठंडी, अलग, स्कीमिंग, चुलबुली लेकिन कांटेदार गुलाब की तरह दिखती है, लेकिन ये परिवार में जीवित रहने के लिए सिर्फ उसकी आत्म सुरक्षा है, जो पर्याप्त निर्दोष नहीं है। याओ किंग ने जल्दी से लापरवाह और खाली समय को याद किया जब वह अपने बड़ों की सुरक्षा के तहत एक बच्चा था। उसकी आंखों के कोनों से स्पष्ट आंसू की एक पंक्ति गिर गई। जियांग चेन ने याओ किंग के आंसू पोंछे और धीरे से कहा, जियो किंग से डरो मत, मुझे अब से आपकी रक्षा करने दो। उसके बड़े हाथों से आने वाली गर्मजोशी और कोमलता को महसूस करते हुए याओ किंग किसी भी समय वापस नहीं पकड़ सकता था और सीधे जियांग चेन की पीठ को गले लगाया और उसकी छाती के खिलाफ रोया। उयू, मैं अब ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से प्यार में पड़ गया हूँ। वो जियांग चेन ने नहीं बोला, लेकिन चुपचाप याओ किंग के रेशमी बालों को हिला दिया। जियांग चेन की किस्मत जोड़ 5000। डेस्टिनी के बेटे के रूप में जियांग चेन की निष्क्रिय प्रतिभाओं में से एक। दुनिया में कौन सी महिला नायकों से प्यार नहीं करती है? जियांग चेन एक प्रतिभाशाली के रूप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व और आकर्षण है। जो महिलाएं उनके संपर्क में आती हैं वे अनायास ही प्रशंसा विकसित करेंगी। उसे इमोशन प्रशंसा के कारण अपने विभिन्न कार्यों के लिए बनाएगा, जिसे शॉट के लिए ज्ञान कहा जाता है। हाँ, आपके पास आगे देखने के लिए कुछ अच्छा होगा। रुओ किएगे ने ठंड से मुस्कुराया और पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद कमरे में गायब हो गया। अपने कमरे में लौट आया, बिस्तर पर क्रॉस लेग किया और काउंटर मेशर्स के बारे में सोचा। जियांग चेन ने मॉन्स्टर रेस को लड़ने के लिए मनाने में सक्षम होने का कारण ये होना चाहिए क्योंकि उन्हें राक्षस रेस राजकुमारी और अन्य सुंदरियों का गुप्त समर्थन था। रुओ कियोंच ने जल्दी से पता लगाया कि जियांग चेन का आत्मविश्वास उसे लड़ने के लिए राजी करने में है, लेकिन जब ये सुंदरियां राजकुमारी के साथ होती हैं तो क्या वे अजीब भावनाओं को नोटिस नहीं करेंगे जो अन्य महिलाओं को जियांग चेन के प्रति हैं? क्या उन्हें संदेह नहीं है कि जियांग चेन का अन्य महिलाओं के साथ कोई संबंध है? विज्ञापन हाँ, लेकिन फिर भी वे बस थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। समग्र स्थिति के लिए वे अभी भी जियांग चेन का समर्थन करेंगे और फिर निजी में जियांग चेन से पूछेंगे। ठीक है, तब जियांग चेन ने कुछ बहुत ही स्नेही शब्दों को कहा और कुछ अंतरंग व्यवहार किए। अवरोही ज्ञान के प्रभामंडल के साथ मिलकर 3 आयामी दृष्टिकोण ने नायिका को न केवल जियांग चेन से नाराज किया बल्कि समझ भी दिया। वह भी उसे प्यार करता है। मैं इस चाल को समझता हूँ। रुओ कियोंच ने सिर हिलाया। ये सिर्फ इतना है कि अगर मैं इस फोटो स्टोन को सभी के सामने फेंक देता हूँ और सभी को राक्षस दौड़ में अपने असली चेहरे को देखने देता हूँ तो आपको कैसे जवाब देना चाहिए? रुओ कियोंच ने एक बुरी मुस्कान दिखाई। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड आपको माफ करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ होगी। किसी भी मामले में शांति वार्ता इस बार निश्चित रूप से सफल नहीं होगी। आखिरकार जियांग चेन ने अपनी खुद की राजकुमारी की भावनाओं को धोखा दिया। इन दर्जनों राक्षसों की दौड़ वह कभी भी जियांग चेन को जाने नहीं देगा और सीधे उसे मौके पर मार देगा। हालांकि डेस्टिनी के बेटे के रूप में जियांग चेन के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हैं, इसलिए उन्हें मरने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हालांकि दर्जनों राक्षस दौड़ कभी हार नहीं मानेंगी। वे तियांग अमर राजवंश पर अपना गुस्सा डालेंगे और अपनी सारी ताकत से हमला करेंगे। जब समय आता है तो जियांग चेन अमर राजवंश का पापी बन जाएगा। उस समय न केवल मॉन्स्टर रेस राजकुमारी आपके भाग्य बिंदुओं को छोड़ देगी बल्कि महारानी इसे भी छोड़ देगी। पवित्र परी, दानव आदरणीय, प्राचीन दानव आदि सभी गिर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपके आस पास कोई बेवकूफ है जो बिना किसी हिचकिचाहट के आप पर भरोसा करेगा, बिना किसी आरक्षण के आपकी मदद करेगा। रुओ किंच ने उसकी कमर को फैलाया और उसकी ठुड्डी को पकड़ लिया जैसा कि दानव महल में चुपके से। शायद उन्हें एक राक्षस दौड़ राजकुमारी या महिला मिली जिसका जियांग चेन के साथ एक संबंध था। ने उसे फोटो स्टोन दिया और उसे जियांग चेन के असली चेहरे को उजागर करने के लिए उसे महल में ले जाने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि रुओ किंच ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। यह विचार अच्छा नहीं है। इन नायिकाओं में जहर इतना गहरा है कि यह बहुत संभावना है कि जियांग चेन के चेहरे की रक्षा करने के लिए वे व्यक्ति के बजाय एक दूसरे से निजी तौर पर सवाल करना चुनते हैं। उस मामले में लाभ नुकसान से आगे निकल जाएगा। रुओ कियोंच ने थोड़ी देर के लिए सोचा और अचानक उसकी आंखें जलती हुई जैसे कि उसने कुछ सोचा था। डेस्टिनी के एक बेटे के रूप में जियांग चेन के पास निश्चित रूप से उसके आसपास कई दुश्मन होंगे, विशेष रूप से ईर्ष्यालु प्रेम प्रतिद्वंदियों। यदि आप उन्हें खोजने के लिए जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से मुझे जियांग चेन को उजागर करने के लिए महल में ले जा सकता हूं और मैं भी इससे लाभान्वित हो सकता हूं। रुओ कियोंच ने एक बुरी मुस्कान को विकसित किया। उसने वेटर को बुलाया। आपके पास क्या आदेश है सर? वेटर ने सम्मानपूर्वक कहा। विज्ञापन सराय का उपयोग जानकारी के बारे में पूछताछ करने के लिए किया जा सकता है। रुओ किएगे सिर्फ जियांग चेन से पूछने के बारे में था कि उसके प्रेम प्रतिद्वंदी कौन थे, लेकिन अचानक कुछ उसे लग रहा था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर दिया और अपने शब्दों को बदल दिया। ये ठीक है, मैंने बस उसे यहाँ बोरियत से बाहर बुलाया, बस खेलने के लिए, बस खेलना। परिचारक। उन्होंने कुछ नाराजगी के साथ रुओ किएग को देखा, लेकिन आखिरकार उनकी पहचान यहाँ थी, इसलिए उन्होंने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की और झुकाया। यदि आपका मेहमान ठीक है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। रुओ कियोंच ने सिर हिलाया और फिर उसका आंकड़ा तुरंत जगह से गायब हो गया, जिससे केवल वेटर को हवा में अकेला छोड़ दिया गया। रुओ किएगे ने बाहर निकलने के लिए पूछने के लिए नहीं चुना। इसका कारण ये था कि जियांग चेन पास में था और उसे यकीन नहीं था कि क्या दुकान में वेटर उसे खुश करने के लिए उसकी जांच के बारे में बताएगा। जियांग चेन, इसलिए ऐसे जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुओ किएगे थोड़ी देर के लिए इधर उधर भटक गया और एक दुकान मिली। इस दुकान का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति है, शांत और रचना करता है और बहुत सारी चीजें जान सकता है। बूढ़ा आदमी, क्या आपको यहाँ कुछ जानकारी मिल सकती है? रुओ किएगे दुकान में चले गए और ध्यान करते हुए बूढ़े आदमी को देखते हुए पूछा। हाँ, दुनिया में कोई जानकारी नहीं है जिसे पता नहीं चल सकता है। ये सब उपलब्ध है कि आपके पास कितना पैसा है? बूढ़े ने कहा कि इत्मीनान से उसकी आंखें अभी भी बंद हो गई हैं और उसके होंठों पर एक मुस्कान है। सांस भी और स्थिर है। सफेद बागे को सांसारिक दुनिया द्वारा दाग नहीं दिया जाता है और उसके पास अमरता की हवा है। रुओ किएगे ने थोड़ा मुस्कुराया, एक स्पेस स्टोरेज बैग निकाला और इसे मेज पर रखा। इसमें सैकड़ों उच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन हैं।
ये आध्यात्मिक पत्थरों को स्वाभाविक रूप से उनके गुरु द्वारा दिया गया था। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें हल्के से खोली और अपनी चेतना के साथ बैग पर नजर डाली। वह कुछ नोटिस करने के लिए लग रहा था और धन का एक नजर अचानक उसके तनावपूर्ण चेहरे पर दिखाई दिया। उसने बिजली की गति से बैग को अपनी बाहों में डाल दिया और फिर उसने रो केन को युद्ध में देखा, जैसे कि उसे डर था कि दूसरी पार्टी उसे वापस छीन लेगी। रो कियोंज तुरंत गूंगा हो गया। विज्ञापन अध्याय 87 किशोर। हे, अगर यह छोटा भाई कुछ भी पूछना चाहता है तो बस पूछें। बूढ़े आदमी को आपको उतना ही बताना होगा जितना वह जानता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको छोटे भाई से पूछना होगा। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं जियांग चेन के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसके पास क्या प्रेम प्रतिद्वंदियों के पास है? रो कियोंज थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और कहा, हम जियांग चेन क्या अमर राजवंश का दूत है? हाँ। रो कियोंज ने सिर हिलाया। मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता कि क्या उसके पास कोई प्रेम प्रतिद्वंदी है। बूढ़े आदमी ने आभारी। रो कियोंज स्तब्ध था। उन्होंने कई खूबसूरत परियों, राजकुमारियों और देवी देवताओं की प्रशंसा की थी। जियांग चेन के पास प्रेम प्रतिद्वंदी कैसे नहीं हो सकता है? जो लोग उसे मारना चाहते थे वे शायद यहाँ से महाद्वीप के अंत तक लाइन कर सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जानता था कि वह जो कर रहा था वह बहुत निर्दयी था और दूसरों द्वारा नाराज होने से डरता था, इसलिए उसने छद्म नाम का इस्तेमाल किया या एक मुखौटा पहना? फिर मुझे 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स की दूसरी राजकुमारी के बारे में बताएं। रो कियोंज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स राजकुमारी ने जियांग चेन को बहुत भाग्य प्रदान किया। इसके अलावा उसकी स्थिति असाधारण है और उसे कई लोगों द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए। उनमें से सभी के संगठन के कई शक्तिशाली शिष्य होने चाहिए। बूढ़े ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, तब आपने इस बार सही सवाल पूछा। कुछ साल पहले मेरी बूढ़ी औरत ने मेरे साथ राजकुमारी के बारे में बातचीत की। उच्च स्थिति के साथ संप्रभु कबीले की दूसरी राजकुमारी के रूप में वह एक बार धधकते किंग कोंग के युवा कबीले नेता के साथ एक संबंध था। बच्चे को चुमो, उनका एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा संबंध भी है। वे बचपन की प्रेमिकाओं के रूप में एक साथ बड़े हुए। लेकिन आपका क्या मतलब है? ये एक संयोग था। एक बार राजकुमारी दुनिया में खेलने के लिए आई थी और एक मानव जाति के लड़के द्वारा बचाया गया था जब वह जीवन या मृत्यु संकट में थी। वह मानव जाति के लड़के से मोहित हो गई और शादी को तोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए परिवार के पक्ष पर भरोसा किया। एक कबीले इसने धधकते किंग कोंग के युवा नेता को बेहद क्रोधित कर दिया, लेकिन उनके पास अपने दांतों को पीसने और कठोर शब्दों को कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कहते हुए कि वह इस मानव जाति के लड़के को टुकड़ों में काट देंगे और यहाँ तक कि एक इनाम आदेश भी जारी किया। जब राजकुमारी ने ये देखा तो वह गुस्से में थी और पूरी तरह से धधकती राजा कोंग कबीले के युवा नेता के साथ टूट गई। उद्धरण चिन्ह, नॉटेल्स मॉन्स्टर रेस थरी दिग्गजों का नेता है और मॉन्स्टर रेस में सॉवरिन क्लैन है। बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनने के बाद रो केन ने उसे अपने दिल में एक अच्छा लड़का कहा। ये क्लासिक ग्रीन प्लम आकाश से गिरावट का विरोध नहीं कर सकता है। कहने की जरूरत नहीं है, यह नवीनता और परिचित है जो परेशानी पैदा कर रही है। राजकुमारी को बचाने वाले मानव जाति के लड़के का नाम क्या था? रो कियोंज ने पूछा। ओह, ये जियांग किंज कहा जाता है। क्या जियांग कियोंज? रो किंज स्तब्ध था। जियांग चेन क्या कर रहा है? उसने अपना नाम क्यों चुराया? विज्ञापन, क्या आप मरने पर भी खुद को अपमानित करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि यह मजेदार है? हाँ, रो कियोंज उसके दिल में घुस गया। फिर क्या आप जानते हैं कि फ्लेम किंग कोंग के युवा पितृसत्ता कहाँ है? ये दानव में होना चाहिए पैलेस। बूढ़े ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा। जब उन्होंने ये सुना तो रो किंज तुरंत निराश हो गया। ऐसा लगता है कि उसे दर्द को वहन करना है और सांस लेने की गोलियों के लिए आदान प्रदान करने के लिए 1000 बदला लेने के अंक खर्च करना है, अन्यथा इसमें चुपके से मुश्किल होगा। आखिरकार, हालांकि उनकी वियतनाम युद्ध की क्षमता शक्तिशाली है, उनका दायरा केवल दिव्य संप्रभु के चरम पर है और उन्हें अभी भी आसानी से खोजा जा सकता है। गया, रो कियोंज हाथ और छोड़ देता है। दानव पैलेस के बाहरी इलाके में पहुंचते हुए रो केन ने अमृत को ले लिया, फिर चुपचाप शहर की दीवार पर कूद गया और एक एक करके आंगन की खोज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि दानव महल के बारे में कुछ अनोखा था। वास्तव में यह इंपीरियल पैलेस के समान ही बनाया गया था, लेकिन नाम बस थोड़ा अलग था। रो कियोंज के बाद थोड़ी देर के लिए दासों की बातचीत पर विचार किया गया। उसने आखिरकार युवा फ्लेम किंग के आंगन का स्थान पाया और अंदर घुस गया। इस समय यार्ड में पत्थर की मेज पर लाल रंग में एक युवक था जो एक कटोरी में जमीन पर फूलों और पौधों को देख रहा था। इस युवक के पास एक असाधारण स्वभाव है। यदि आपने सही अनुमान लगाया है तो वह आपके लिए सही व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या कहना है। रो कियोंज एक पल के लिए हिचकिचाहट में गिर गया। यदि आप सीधे दिखाते हैं तो आप शायद दूसरे पक्ष को परेशान करेंगे और यदि आप लोगों को आकर्षित करते हैं तो ये बुरा होगा। यद्यपि रो केगे को विश्वास है कि वह एक पल में दूसरे पक्ष को चुप कर सकता है, लेकिन आखिरकार सब कुछ एक आकस्मिकता है और युवा पितृसत्ता के रूप में दूसरी पार्टी के पास कई जीवन रक्षक और काउंटरमेशर होने चाहिए। यदि संभव हो तो रो कियोंज अभी भी सुरक्षित विकल्प चुनना चाहता है। तरीके समझ गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बच्चा जियांग चेन की उपस्थिति को पहचानता है। इस बारे में सोचते हुए रो केन ने एक छाया पत्थर निकाला, आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट किया और इसे सीधे युवक के सामने फेंक दिया। छवि के बाद स्टोन ने रो केनेज के शरीर को छोड़ दिया। इसने अपना अदृश्यता प्रभाव खो दिया और युवक की दृष्टि में दिखाई दिया। विज्ञापन, युवक के चकित टकटकी को आकर्षित किया गया था। जैसे ही उसने फोटो स्टोन की छवि देखी उसकी आंखें अचानक जल गईं और उसने उसे फिर से देखा। लानत है, ये किंग मंगल परिवार की घमंडी और अलग अलग युवा महिला नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना आकर्षक रूप है। ये बड़ा भाई कमाल का है। जैसा कि वह देखता था वह युवक अधिक से अधिक उत्साहित हो गया। अगर कियांजी अंत में समझ गया तो यह मूर्खतापूर्ण लड़का जियांग चेन को बिल्कुल भी नहीं जानता था और वह थोड़ा सा स्मार्ट नहीं था। इस अचानक पत्थर को देखकर एक सामान्य व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया सतर्कता महसूस होगी, लेकिन इस राजा कोंग ने स्पष्ट रूप से इस बारे में नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता कि यह इसलिए है क्योंकि चित्र बहुत अधिक आंखों को पकड़ने वाला है। यदि कियांजी एक पल में लड़के के पीछे दिखाई देता तो वह हाथ की चाकू से अपनी गर्दन को मारता। अगले सेकंड युवक की आंखें गहरी हो गईं और वह बेहोश हो गई। जिस क्षण से वह बाहर निकलता था वह लड़के के दिमाग में एकमात्र विचार था जो प्रकाश को बंद कर देता है। धूप की एक छड़ी के बाद मैं शहर के बाहर 100 मील की दूरी पर एक गुफा में था। रो किंग ने लड़के को 2 बड़े लंग दिए और लड़के की आंखें बहुत ही खुल गईं। आप कौन हैं? युवक को एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ। उसने केवल महसूस किया कि उसके सामने का नौकर अजीब था। क्या आप जियांग को मारना चाहते हैं? जियांग किंज। रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। जियांग किंज, जैसे ही इस नाम का उल्लेख किया गया लड़के की आंखें अचानक भयंकर हो गईं। मैं उसकी त्वचा को छीनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उसका खून चूसो, उसका मांस खाओ, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए गुलाम बनाओ। युवक ने दांतों के माध्यम से कहा, पूरी तरह से यह भूलकर कि वह रो केन को नहीं जानता था, जो दिखाता है कि वह इससे कितनी नफरत करता है। जियांग कियोंज नहीं, ये जियांग चेन है। लेकिन क्या यह इसलिए है क्योंकि उसकी पहचान रहस्यमय है कि आप उसे ढूंढने में सक्षम नहीं है? रो कियोंज ने फिर से पूछा। हाँ हाँ भाई, आप ये कैसे जानते हैं? युवक ने आश्चर्य में कहा। रो किंग ने दूसरे पक्ष के शब्दों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उत्साह से कहा, ठीक है, फिर मैं आपको अब बताऊंगा कि आपका अवसर आ रहा है। क्या अवसर? युवक की आंखें अचानक उज्जवल हो गईं, जो कि रो किंज को उत्साह के साथ घूर रही थी। उसकी आंखों में अपेक्षित नजर को देखते हुए रो केगे ने थोड़ा बेवकूफ महसूस किया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि बच्चा हिंसक रूप से संघर्ष करने जा रहा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वह था अपहरण कर लिया। कितना निर्मम जियांग चेन है, लेकिन यह अच्छा है और यह मुझे बहुत समय बचाता है। विज्ञापन, अध्याय 88 सर्वसम्मति तक पहुंचना। छवि के अंदर का व्यक्ति जियांग किंज है और उसका असली नाम जियांग चेन है। रो कियोंज ने एक मुस्कान के साथ कहा। जिस युवक ने ये सुना वो एक पल के लिए दम रह गया
और फिर उसने आश्चर्य में कहा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलते? रुओ किंग ने पर युवक की आंखें तय की गईं। अगर यह सच था कि कांस्य मास्क में आदमी ने कहा, क्या म्यू मी को जियांग किंग द्वारा धोखा नहीं दिया गया होगा? आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, रुओ किएगे ने थोड़ा मुस्कुराया। जियांग चेन हर जगह महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है और वह जिन लोगों के साथ खिलवाड़ करता है वे सभी शक्तिशाली महिलाएं हैं। वह जानता है कि वह आसानी से दूसरों द्वारा नाराज हो जाएगा, इसलिए वह एक छद्म नाम का उपयोग किया गया था। युवक ने पहले सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया, रुओ केने को घूरते हुए। क्या आपके पास कोई सबूत है? मुझे क्यों विश्वास करना चाहिए? आखिरकार आप और मैं कभी नहीं मिले। रुओ किंग ने सदमे में फार्म आंखों से युवक को देखा। क्या इस बच्चे को आखिरकार एहसास हुआ कि वह एक अजनबी है? लेकिन उसने महसूस क्यों नहीं किया कि उसका अपहरण कर लिया गया है? वह वास्तव में जियांग चेन की इतनी परवाह क्यों करता है? प्यार नफरत से नफरत कर सकता है, लेकिन क्या यह दूसरा रास्ता हो सकता है? यदि यह हो सकता है तो ऐसा लगता है कि वह वास्तव में जियांग चेन से प्यार करता है। क्या आप अभी भी 14 साल पहले 3 पवित्र जल की चोरी की बड़ी घटना को याद करते हैं? रुओ कियोंज ने पूछा। युवक ने सिर हिलाया। बेशक मुझे याद है, आखिरकार ये जीवन और मृत्यु का मामला है। वरिष्ठ भाई जियांग चेन ने उसे असफल होने के लिए तैयार किया, इसलिए वह क्रोधित हो गया और उसे नाराज कर दिया। जब उसे छद्म नाम का उपयोग करने का अवसर मिला तो उसने अपना नाम बदलकर जियांग किंज में अपना फायदा उठाने के लिए बदल दिया। रुओ किंज ने समझाया। युवक थोड़ी देर के लिए दंग रह गया और लगता था कि यह समझ में आया। उन्होंने सिर हिलाया। ऐसा लगता है, यह उसे लगता है, लेकिन क्या बहुत कम सबूत नहीं है? रुओ किंज एक पल के लिए थोड़ा उलझन में था और दूसरी पार्टी थोड़ी असंबद्ध लग रही थी। बस जब वह बोलना जारी रखना चाहता था तो युवक ने बात की, लेकिन मुझे परवाह नहीं है कि वह है या नहीं, वैसे भी मैं उसे गलती से मारने के बजाय उसे मार दूंगा। सिद्धांत के अनुसार तियानवेई अमर राजवंश के इस दूत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि वह जियांग चेन से कितना नफरत करता है। यदि कियोन समझ सकता है तो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तंग होने की यह भावना जो एक साथ बड़ा हुआ और एक दूसरे से प्यार करता था क्योंकि बचपन की प्रेमिकाएं वास्तव में असहज होती हैं और वह इसे गहराई से समझता है और उनका पीएलएस का उन्नत संस्करण है जिसे तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन चिंता मत करो, यह मामला गलत नहीं हो सकता। रुओ किएगे ने थोड़ा मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं कि जियांग चेन को विश्वास क्यों है कि वह आपको समझा सकता है कि हमारी राक्षस दौड़ सेना पीछे हट जाएगी? जवाब देने के लिए दूसरी पार्टी की प्रतीक्षा किए बिना रुओ किंग ने कहा, यह इसलिए है क्योंकि हमारे पास 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स राजकुमारी तियान्युआन ग्रीन पाइथन का समर्थन है। ये दर्जन राक्षस दौड़ महिलाओं और ये सबसे बड़ी महिलाएं कबीले में होती हैं। उनकी स्थिति असाधारण है, उनके पास बहुत कुछ है, ब्ला 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 और इतने पर। इसलिए ये तथाकथित बातचीत हमें बहुत सारे लाभ देने के बारे में बात करती है, लेकिन जियांग चेन जैसे छोटे प्रेमियों की उपस्थिति के साथ वे जियांग चेन के लिए किसी भी संसाधन खर्च किए बिना तियानवेई अमर राजवंश को हमारे सैनिकों को वापस लेने की संभावना रखते हैं। इससे भी अधिक अपमानजनक है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ मुड़ना पड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। दिनचर्या के अनुसार रुओ किएगे अपने बट के साथ जानता था कि यह तथाकथित संकट सिर्फ डेस्टिनी के बेटे को दिखाने के लिए था, इसलिए ये कहना उसके लिए अनुचित नहीं था। विज्ञापन। हम अभी भी उनसे लाभान्वित करना चाहते हैं, ये कैसे संभव है? युवक की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। हाँ, हम कल जानेंगे कि क्या ये हाँ है या नहीं। रुओ किंज थोड़ा मुस्कुराया। अगर यह नहीं है कि मैंने क्या कहा तो इसका मतलब है कि जियांग चेन का अन्याय किया गया था और हम निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। अगर यह ऐसा है जैसा मैंने ऊपर कहा था तो हाँ, मैं इस फोटो स्टोन को गलती से बाहर फेंकने जा रहा हूँ। रुओ कियोंज ने एक बुरी मुस्कान दिखाई। ठीक है, जैसा कि आप कहते हैं मैं करूंगा। युवक की आंखों में खुशी का संकेत था और उसने कंधे पर रुओ किंज को थपथपाया। आप अभी भी नहीं जानते कि आपके भाई का नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम रुओ किंगसुन है। इसके 2 अक्षर हैं, किंगसुन। मेरे लिए आपका उपनाम क्या है? भाई, मेरा नाम झूठ है हार्टियन। भाई किंगसन, बस मुझे हार्टियन कहते हैं। ठीक है होटियन। रुओ किंज ने एक मुस्कान के साथ कहा और एक हाथ फैलाया। झूठ होटियन ने एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं की और ड्रम में रुओ केने की छोटी आंखों को देखा। देखो, मैं इस छवि पत्थर की सामग्री को इकट्ठा करने में बहुत सारे जोखिम ले रहा हूँ। रुओ किंग ने कड़वाहट का संकेत दिखाया। ये सुनने के बाद झूठ होटियन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपने हाथों को पोंछा और एक मुस्कान के साथ कहा, भाई किंगसुन, चिंता मत करो। आपने मेरी मदद करने के लिए इतना बड़ा जोखिम लिया, मैं निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से याद रखूंगा। जब मैं आपको 5000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर देता हूँ तो कैसे चीजें हो जाती हैं। वाह, यह आदमी बहुत उदार है। रुओ किएगे दूसरे पक्ष की उदारता से पल पल झटका था। भाई किंगसन, क्या आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? फिर मैं आपको 5000 अधिक उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर दूंगा। झूठ होटियन ने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। रुओ किंग ने एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं है, मुझे अन्य चीजें चाहिए। और भाई किंगसन क्या चाहता है? झूठ होटियन ने संदेह से पूछा। मैंने सुना है कि आपके परिवार में एक रक्त आत्मा दानव का पेड़ है जिसे प्राचीन काल से संरक्षित किया गया है ना? रुओ कियोंज ने एक मुस्कान के साथ कहा। यद्यपि उनके पास 3 मिलियन बदला लेने वाले अंक हैं जिनका हर्बल दवाओं के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि यह 14 वर्षों के लिए उनकी मित्रता द्वारा बचाया गया था और निचले दायरे और ऊपरी क्षेत्र के बीच संबंध जल्द ही खोला जाएगा। तब तक अवसरों और संकटों को मिलाकर इन 2 स्थानों पर बदला लेने वाले बिंदुओं का उपयोग बिल्कुल बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए, आप किस तरह के खगोलीय अमर आधा अनेस्ट्रल खंडहरों का सामना करते हैं? यदि आप इसके लिए लड़ना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी तैयारी का काम होना चाहिए। जीवन रक्षक आकर्षण, अमृत, जादू हथियार आदि, ये सभी लागत वाले पैसे और संकट के बारे में क्या? जब आप खगोलीय अमर राक्षस का सामना करते हैं तो आपको उपयुक्त जादू हथियारों या तावीज के लिए बदला लेने वाले बिंदुओं का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जो एक बहुत बड़ा खर्च भी है। विज्ञापन। इसलिए अपर्याप्त जरूरतों से निपटने के लिए बहुत सारे बदला लेने के बिंदुओं को रखना आवश्यक है। रुओ केनेज के लिए दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने का यह सबसे सुरक्षित तरीका है। वह इन वर्षों में पहाड़ों में रह रहा है, बस कुछ अमृत और तकनीकों के आदान प्रदान के लिए बदला लेने वाले बिंदुओं का उपयोग करते हुए। इसलिए उन्होंने लोगों को यह भ्रम दिया कि बदला लेने के बिंदु कभी खर्च नहीं किए जा सकते। वास्तव में ये बाद में खर्च करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और बदला लेने के बिंदुओं की भूमिका भी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं है, यह अभी तक सामने नहीं आया है। दानव का पेड़। झूठ बोलते हुए होटियन की अभिव्यक्ति बदल गई और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। कोई नहीं है, ऐसी चीज जो मौजूद नहीं है। हे रुओ कियोंज बस ठंड से मुस्कुराया। बूढ़े ने उसे कई साल पहले इस मामले के बारे में बताया था। धधकते राजा। कोंग कबीले में एक रक्त आत्मा दानव का पेड़ है और इसके फल का शरीर की हत्या की शक्ति को बढ़ाने का प्रभाव है। उस समय वह चाहता था कि बूढ़ा व्यक्ति उसके लिए इसे प्राप्त करे, लेकिन उसे सीधे खारिज कर दिया गया। कारण ये था कि उसके पास समय नहीं था। इस बारे में बात करने का समय है, लेकिन आपके हाथ को लहराने और फल पाने का समय नहीं है ना? यह अपमानजनक है, न जाने क्यों। हाँ, मैं सिर्फ आपसे 3 पके फल चाहते हैं, न कि आपका पेड़। रुओ कियोंज ने एक मुस्कान के साथ समझाया। नहीं, मेरे परिवार के पास ऐसा कोई पेड़ नहीं है। लेट हार्टियन ने इनकार में अपना सिर हिलाया। ठीक है, ये है कि आप कैसे खेलते हैं, है ना? तब मेरे पास ऐसी कोई पिक्चर स्टोन नहीं है। यदि एक चित्र पत्थर कियान गायकों के बीच दिखाई देता है तो वह इसे कुचलने के लिए तैयार है। थंप। लेट हार्टियन ने घुटने टेक दिए और रुओ कियोंज के पैरों को गले लगाया। भाई, मुझे अचानक याद आया कि मेरे घर में ऐसा कोई पेड़ है। दूसरे दिन दानव महल के अंदर तीनों सिंहासन पर बैठे 3 जनजातियों के प्रमुख हैं। सीटों के नीचे एक दूसरे का सामना करने वाली लंबी मेजों की 2 पंक्तियां हैं। तालिकाओं पर विभिन्न व्यंजन हैं और वे मेहमानों से भरे हुए हैं। मैदान में एक नाचने वाली लड़की है। रुओ किएगे ने हार्टियन झूठ बोलने के लिए बैठे अपने हाथ में एक गिलास शराब पी और जियांग चेन को घूरते हुए बहुत दूर नहीं थे।
नर्तक ने अपना नृत्य समाप्त करने के बाद जियांग चेन खड़े होकर मैदान में चले गए। उन्होंने 3 लोगों को सिंहासन पर अपने हाथों को झुकाया और कहा, जियांग चेन, मुझे पराक्रमी सम्राट अमर राजवंश के नाम पर राक्षस दौड़ में भेजा गया है। विज्ञापन अध्याय 89 परेशान करना, न तो विनम्र और नहीं अभिमानी। काफी गति के साथ उन्होंने जल्दी से दर्शकों में कई महिलाओं की उत्सुक आंखों को आकर्षित किया। ये मानव लड़का बहुत सुंदर है। अगर मैं कर सकता था तो मैं वास्तव में उसे ले जाना चाहूंगा और उसे अपने पति हे टेलर बनाना चाहूंगा। चलो ठीक है, यहाँ तक कि अगर वह वास्तव में रह सकता है तो यह आपकी बारी नहीं होगी। आखिरकार वह मेरे लिए सही है। अपने चेहरे पर सोना बंद करना बंद करो। युवा मास्टर बाई जियाओ, जो पृथ्वी पर उतरने वाली परी के रूप में ठंड और अभिमानी है, अनगिनत राक्षसों की देवी है, यहाँ तक कि वह इस युवक में रुचि रखता है, इसलिए यह आपकी बारी नहीं है। मैंने नहीं किया। टेलर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इन महिलाओं की टिप्पणियों और शर्मीली आवाजों को घूरते हुए जियांग चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठा रहा था। कोई रास्ता नहीं। वह ऐसा आकर्षक व्यक्ति है, वह जहां भी जाता है वह गलती से विपरीत सेक्स का ध्यान आकर्षित करेगा। 100 साल से अधिक उम्र की युवा लड़कियों से लेकर कई 100 साल की उम्र में बूढ़ी महिलाओं तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वह आकर्षित नहीं कर सकता है। हाँ, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए? सिंहासन के नेतृत्व वाले व्यक्ति ने शांति से कहा। जियांग चेन ने थोड़ा मुस्कुराया। हम तियानवेई अमर राजवंश में आशा करते हैं कि राक्षस दौड़ पीछे हट सकती है। ठीक है, आप बदले में क्या दे सकते हैं? आदमी ने अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया और रुचि के साथ कहा, इनाम यह है कि मैं आपको भविष्य में एक छोटी सी जिंदगी दौड़ सकता हूँ। जियांग चेन ने एक बुरी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, राक्षसों और लोग जो अभी भी बात कर रहे थे और खा रहे थे, वे गूंगे थे और एक घातक चुप्पी में पड़ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मैदान में हंसी और हंसी की गर्जना थी। सिंहासन पर 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने भी एक दूसरे को देखा और संयम के बिना हंसे। जियांग चेन तब नाराज नहीं था जब उसने इन लोगों से उपहास सुना और फिर भी उसके चेहरे पर एक सुरुचिपूर्ण और आसान मुस्कान बनाए रखी। आप दूर जा सकते हैं और वापस जा सकते हैं और बता सकते हैं कि बकवास की महारानी है कि हम उसे आने और हमें नष्ट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि उन्होंने बात की थी, बाएं सिंहासन में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हंसने में मदद नहीं कर सकते थे। विज्ञापन, वह धधकते राजा कोंग कबीले का नेता है। हमारे समय की बर्बादी क्या है? हमने सोचा था कि आपका राजवंश हमें एक संतोषजनक इनाम देगा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में हमें खुश करने के लिए आए हैं। उदाहरण चिन्ह, दाहिने सिंहासन पर तियानयुआन ग्रीन पाइथन कबीले के नेता ने जियांग चेन को उसके चेहरे पर एक भयावह नजर के साथ देखा। क्या होगा अगर? यदि आप खुद को स्पष्ट रूप से नहीं समझाते हैं तो आपको वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे, जियांग चेन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा, फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ निचले दायरे और ऊपरी दायरे के बीच का मार्ग जल्दी फिर से खोला जाएगा। आप स्मार्ट लोग हैं, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि यह 1 वर्ष से भी कम होगा। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि हम तियानवेई अमर राजवंश इस वर्ष में समाप्त हो जाएंगे? भले ही हम इसे खत्म कर दें, तो क्या आपकी राक्षस दौड़ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी? क्या आप शक्तिशाली ऊपरी क्षेत्र भिक्षुओं से निपट सकते हैं? उस समय वे आपके क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे और दवा बनाने के लिए अपने लोगों का उपयोग करेंगे। राक्षस दौड़ के 3 दिग्गज, आपका राजा एक कैदी और एक हंसी का स्टॉक बन जाएगा। आपकी शाही राजकुमारी, दानव रानी, उनकी पत्नी और बेटी को कुत्तों की तरह सवार किया जाएगा। यातना मृत्यु से भी बदतर है। आप 3 कुत्ते जैसी चीजें सिंहासन पर इतनी घमंड से बैठ सकती हैं और सोचती हैं कि आप लोगों को नीचे देखते हैं। जियांग चेन ने 3 लोगों को सिंहासन पर इशारा किया। उनके शब्द तेज और शक्तिशाली थे। आग बबूला, 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स जनजाति के नेता तुरंत उग्र थे। वह खड़ा हो गया और उसके सामने मेज को पलट दिया। भूमि देवताओं के चरम से एक शक्तिशाली आभा जियांग चेन पर उतरी। लेकिन जियांग चेन आश्चर्यचकित नहीं थे। वह थोड़ा मुस्कुराया और भूमि देवताओं से उसी ताकत को हटा दिया जो प्रतिद्वंदी के उत्पीड़न को जल्दी से ऑफसेट कर देता है। इस समय अखाड़े में सभी को कोयले के रूप में अंधेरे के रूप में चेहरे थे। जियांग चेन को रिक्त रूप से घूरते हुए न जाने क्या कहना है। सबसे पहले वे एक नुकसान में थे क्योंकि यह युवक हमेशा शांत और अनहोनी थी और उसकी आभा इतनी मजबूत थी कि उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। दूसरा कारण यह है कि मैं उनके शब्दों में जानकारी से हैरान था। हाँ, ऊपरी दायरे के भिक्षु 1 साल में दायरे में आ जाएंगे। उन्हें हारने के लिए पहले से ही मुश्किल है, लेकिन अब उन्हें शक्तिशाली अमर राजवंश के खिलाफ युद्ध में जाना होगा। आप जानते हैं, अमर राजवंश के 10,000 साल का फाउंडेशन अभी भी है। ये वास्तव में यहाँ है। जीवन और मृत्यु संकट के समय में भले ही वे मजबूत हों, राक्षस की दौड़ को कभी भी कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। उस समय वे शक्तिशाली ऊपरी क्षेत्र भिक्षुओं को हराने में असमर्थ होंगे। तीसरा कारण यह था कि जियांग चेन के शब्द बहुत तेज थे और उन्होंने जो कहा उसके परिणाम उन्हें डरा दिया। मैदान में युवा राक्षस रेस कबीले नेता अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछते रहे। जब उसने सोचा कि वह इस खूबसूरत जीवन और स्थिति को खोने और कैदी बनने वाला है, तो उसे अपने दिल में घबराहट महसूस हुई। राजकुमारी जैसी लड़कियों के लिए उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया और उदास दिखे और कुछ कोमल और डरपोक भी काम रहे थे। विज्ञापन, वे हमेशा लाड प्यार करते रहे हैं। कौन उनके परिवार द्वारा उन्हें दी गई स्थिति के साथ उन्हें नाराज करने की हिम्मत करता है? वे हमेशा अलग थलग रहे हैं और परिणाम, जियांग चेन ने कहा कि बस उन्हें भयभीत कर दिया। जब वे भविष्य के जीवन के बारे में सोचते थे जहां वे जीवित नहीं रह सकते थे, लेकिन जीवित नहीं रह सकते थे तो वे बस नहीं कर सकते थे। अब आप शेष 2 कबीले नेता भी थोड़े बदसूरत लग रहे थे। हाँ, वे ऊपरी दायरे और निचले दायरे के बीच की स्थिति को जानते हैं। 1 वर्ष से भी कम समय में यह मार्ग पूरी तरह से खोला जाएगा। तब तक ऊपरी दायरे से भिक्षुओं के लिए निचले दायरे में जाना मुश्किल होगा। यदि उन्हें पहले एक और लड़ाई से गुजरना है, अगर कोई बड़ा युद्ध है तो जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। ये देखकर कि दृश्य में लोग चुप थे, जियांग चेन को पता था कि उनकी योजना लगभग पूरी हो गई है और उन्हें केवल अधिक आग जोड़ने की आवश्यकता थी। हाँ, ऊपरी दायरे और निचले दायरे से भिक्षु सिर्फ दुर्लभ सामग्री और जड़ी बूटियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आज का निचला दायरा 1 लाख साल पहले से बेहतर नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा पतली है और भिक्षुओं का दायरा कम है। क्या आपको लगता है कि वे हमारे द्वारा किए गए संसाधनों के लिए एक फैंसी लेंगे, या क्या आपको लगता है कि वे हमारे संसाधनों को यहाँ महत्व देंगे? क्या आप कह रहे हैं कि आज हम अपने पूर्ववर्तियों से 100,000 साल पहले बेहतर कर सकते हैं, और क्या हम सफलतापूर्वक उनका विरोध कर सकते हैं? इस समय एक मजाक की आवाज अचानक लग रही थी। जियांग चेन की अभिव्यक्ति अचानक अंधेरा हो गया। अप्रत्याशित रूप से कोई अपने अच्छे कामों को बर्बाद करने की हिम्मत करेगा। अपनी आंखें मोड़ते हुए उन्होंने पाया कि वक्ता एक आदमी था जो एक मुखौटा पहने हुए था। यद्यपि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति नहीं देखी जा सकती थी, वह तिरस्कार सुन सकता था और दूसरे व्यक्ति की आवाज से चिढ़ सकता था। जैसे ही ये शब्द सामने आए, उपस्थित लोगों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। हाँ, उनकी ताकत 1 लाख साल पहले की तुलना में बेहतर नहीं है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली भिक्षु केवल भूमि देवता देव से मंच हैं। वे ऊपरी दुनिया से भिक्षुओं के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? यदि ऊपरी दुनिया में भिक्षु चाहते थे तो उन्हें मृत्यु के लिए निचोड़ना उतना ही आसान होगा जितना कि मौत के लिए एक चींटी को निचोड़ना। नहीं, अगर वे सांस लेते हैं तो भी वे नष्ट हो जाएंगे। इस बारे में सोचते हुए क्रोध अचानक 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले के नेता के बदसूरत चेहरे पर दिखाई दिया और वह जियांग चेन को ठंड से घूरता रहा। तेज टोन की छोटी बफा, आपको हमारे मामलों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ भविष्य में क्या होगा, क्या हुआ, लेकिन एक बात किस्मत में है, अर्थात आपका तियानवी अमर राजवंश निश्चित रूप से हमारे सामने मर जाएगा। मुगु, बकवास बात करना बंद करो, उसे सीधे मार डालो और हमारे राक्षस दौड़ शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपने रक्त बलिदान ध्वज का उपयोग करें। रो कींच के शब्दों को सुनने के बाद धमाकेदार वज्र कबीले के नेता के पास अब कोई भी स्क्रू नहीं था और सीधे कहा,
सभी की आवाजों को देखकर जियांग चेन का चेहरा और भी ठंडा हो गया। वह जानता था कि इस रणनीति ने अब काम नहीं किया है और ऐसा लगता है कि उसके पास अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विज्ञापन अध्याय 90 ग्रीन प्लम स्वर्ग से गिरावट का सामना नहीं कर सके। जियांग चेन ने अपनी बाहों से एक घिनौना मुखौटा निकाला और उसे डाल दिया। सभी को चारों ओर देखा। सभी को मुझे जानना चाहिए। यह आप है, वह भी तारांकन दी जिसने मेरी पत्नी को चुरा लिया है। ले छातियन सीधे खड़े हो गए जैसे कि एक घबराहट में जियांग चेन को उसके चेहरे पर एक गुस्से में नजर से देख रहा था। झूठ बोलो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम भी तारांकन दी, तुम्हारी पत्नी कौन है? एक स्पष्ट और सुखद आवाज लग रही थी। जाहिर है कि इस समय थोड़ा दुखी रो किंगे ने अपने सिर को अवचेतन रूप से घुमाया और एक लाल पोशाक में एक भव्य महिला को देखा जो उसके साथ दिख रहा था। ठंड आंखें मम्मी, झूठ बोलते हुए हाउंड ने गुस्से में दिखने वाली मम्मी को खाली कर दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा एक पल में गायब हो गया, जिससे केवल समय और उदासी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके सामने की महिला क्यों थी, जिसे वह दशकों तक बड़ा हुआ था और उसके साथ रह रहा था। एक अजीब आदमी के लिए उसके प्रति इस तरह के गुस्से को दिखाया। वह वास्तव में दुखी था। उसके चेहरे से स्पष्ट आंसू की एक बूंद गिर गई और वह बस वहीं खड़ा था, अपनी मुट्ठी और छटपटाते हुए। दर्शकों में हर कोई गूंगा था। ले छोटियन, आमतौर पर धधकते वज्र कबीले के राजसी और सुरुचिपूर्ण युवा नेता, वास्तव में सार्वजनिक रूप से इस तरह की अभिव्यक्ति दिखाएंगे। निराशा और उदासी से भरी युवक की आंखों को देखते हुए हुमुमी एक पल के लिए दम रह गई, जिसमें उसके दिल में एक असहज भावना थी। हालांकि जब उसने अपने उद्धारकर्ता जियांग चेन के बारे में सोचा तो उसने ठंड से कहा, मेरा अब आपके साथ कोई संबंध नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृपया मेरे लाभार्थी से फिर से विशिष्टता न करें, अन्यथा मुझे असभ्य होने के लिए दोषी न करें। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण हुमुमी ने बोलना समाप्त कर दिया, एक लड़की भी एक लाल पोशाक पहने हुए खड़ी हो गई और उसके कूल्हों पर उसके हाथों से गुस्से में घूरते हुए देखा। स्टिंकी विक्सिन, आप लानत भी तारांकन दी, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हुमुमी एक पल के लिए दम रह गया और फिर उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। छोटी बहन, यह मत सोचो कि मैं आपको सिर्फ इसलिए छूने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि आप कबीले में बहुत इष्ट हैं। 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले के वर्तमान प्रमुख की तीसरी बेटी हु किंग्यू की तीसरी राजकुमारी है। सभी ने देखा है कि हुटियन ने वर्षों से आपके साथ कैसा व्यवहार किया है। वह आपके साथ क्या अच्छी बातें नहीं कर सकता है? वह आपके लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। अगर हम वास्तव में जीवन रक्षक अनुग्रह के बारे में बात करना चाहते हैं तो गंदगी जियांग किंगे का वह टुकड़ा हुटियन के सामने कुछ भी नहीं है। भावनाओं की खेती करने के लिए झूठ हुटियन को 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले के साथ लंबे समय तक रहने के लिए भेजा गया था जब वह केवल कुछ साल का था। उस समय हुमुमी और झूठ हुटियन का बहुत सामंजस्यपूर्ण रिश्ता था और वे दोनों एक दूसरे को अपने सबसे अच्छे दोस्त मानते थे। इस समय हु किंग्यू का जन्म हुआ था क्योंकि वह हुमुमी की बहन थी। झूठ हुटियन ने स्वाभाविक रूप से उसे अपनी बहन माना और उसकी अच्छी देखभाल की। एक राजकुमारी के रूप में लगभग एकमात्र लड़का वह संपर्क में आया था जो झूठ था। उसके प्रति अपनी दयालुता के कारण उसने धीरे धीरे उसके लिए एक प्यार विकसित किया। जब वह एक किशोरी थी तो परिवार के बुजुर्गों ने अचानक घोषणा की कि उसकी बहन हुटियन झूठ बोलने के लिए सगाई कर रही है। उस समय उसने केवल महसूस किया कि उसकी पूरी दुनिया ढहने वाली है। उस समय के दौरान यहाँ तक कि वह नहीं जानती थी कि वह कैसे बाहर आई। अब तक उसने जाने नहीं दिया है क्योंकि इस दुनिया में झूठ हुटियन को छोड़कर बिल्कुल कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो उसकी आंखों में गिर सकता है। इसलिए वह इस जीवन में शादी नहीं करने के लिए तैयार है। विज्ञापन। लेकिन किसने सोचा होगा कि सिर्फ 7 साल पहले हुमुमी अचानक और एकतरफा रूप से अनुबंध को तोड़ दिया। इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसे थोड़ा हैरान कर दिया। जब उनकी बहन ने भाई हाटियन के साथ अनुबंध को तोड़ दिया तो उनके पास इतना अच्छा रिश्ता क्यों था? जब वह वापस आया तो उसे पता चला कि यह एक ऐसे व्यक्ति की वजह से था जिसने उसे बचाया था। खबर सुनने के बाद हु किंग्यू बहुत गुस्से में था। यदि वह वास्तव में अपनी जान बचाना चाहता था तो झूठ हुटियन ने उसे एक से अधिक बार बचाया जब वह निश्चित जंगल की खोज कर रहा था और लगभग एक बार अपना आधा जीवन खो दिया। उस समय जबकि वह खुश महसूस करती थी कि उसकी बहन के पास ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उससे प्यार करता था, वह भी बहुत दुखी हो गई। बेशक मैं दुखी था क्योंकि मैंने देखा कि हाटियन के गंभीर रूप से घायल शरीर था। उसके लिए उसे हाटियन के प्यार की जरूरत नहीं है। जब तक वह दूर से अपनी खुशहाल मुस्कान देख सकती है तब तक उसका दिल अनायास खुश हो जाएगा। जब तक वह जानती है कि वह खुश है वह अपने दिल में भी खुश महसूस करेगी। यह एक बहुत ही अजीब एहसास है। इसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, प्यार करें क्योंकि आप इसे प्यार करते हैं। मैं हुमुमी स्तब्ध था। झूठ को देखकर हाटियन के चेहरे को आंसू से धुंधला कर दिया और भ्रम में अपना सिर नीचे कर दिया। जियांग चेन ने इस दृश्य को देखा और उसके दिल में घुस गया, लेकिन सतह पर वह पश्चाताप कर रहा था। बहन म्यूमी, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके लिए मुश्किल बना दिया। हुमुमी ने अपना सिर उठाया और जब वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी देखा जियांग चेन का निराश नजर। ये सब झूठ था, हुटियन की गलती। यदि यह उसके लिए नहीं था तो जियांग क्यों दुखी हो सकता है? हुमुमी के दिल में आत्मदोष की भावना तुरंत गायब हो गई और वह झूठ हथियाए पर घबरा गई। तो सिर्फ इसलिए कि आपने मेरे जीवन को बचाया है, आप मुझे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अपहरण करना चाहते हैं? ठीक है, यह आपको संतुष्ट करता है, सही है। मैं झूठ पर आंसू हाटियन के चेहरे पर अचानक तेजी से बह गए। नहीं, यह इस तरह नहीं है, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। वह वास्तव में दुखी था। उन्होंने पहले कभी इस तरह से इस बारे में नहीं सोचा था। वह उसके बारे में इस तरह क्यों सोचती होगी? आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है तो आप जियांग चेन को क्यों डांट रहे हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने आपको उसके लिए अनुबंध तोड़ने के लिए कहा और आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं कि आप इस तरह से काम करेंगे? मैं आपको अब स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ, हुमुमी ने उसके चेहरे पर एक नजर के साथ कहा, निराशा के साथ झूठ हुटियन को देखते हुए। हुमुमी, आप वास्तव में बहुत दूर जा रहे हैं। हु किंग्यू इसे अब और सहन नहीं कर सकता था और हुमुमी को खून से लाल आंखों से घूर रहा था। आप इस तरह से हाटियन के बारे में क्यों सोचते हैं? आप असली छोटे एक लोग हैं, आप नहीं जानते कि कैसे आभारी रहें और आप एक खलनायक के दिल के साथ एक सज्जन के दिल का न्याय करते हैं। आप हुमुमी ने हु किंग्यू को अविश्वास में देखा। आप मेरी बहन हैं, आप एक बाहरी व्यक्ति से बात क्यों कर रहे हैं? मुझे माफ करना बहन म्यूमी, मैंने आप दो बिगड़ने के बीच संबंध बनाए। जियांग चेन ने माफी मांगी। मूल रूप से हुमुमी बहुत गुस्से में नहीं था, लेकिन जब उसने जियांग चेन के आत्मा धुंधले रूप को देखा तो उसके दिल में गुस्सा किसी अज्ञात कारण से उठने लगा और उसने हु किंग्यू से गुस्से में कहा, यदि आप अभी भी बाहरी लोगों का सामना कर रहे हैं तो बहन को दोषी नहीं ठहराएं। मैं आपकी बहन को नहीं मानता। हाँ, मैं एक हृदयहीन बुरा आदमी नहीं चाहता जैसे तुम मेरी बहन बनो। हु किंग्यू ने अपनी पलकें खींची, अपनी जीभ बाहर निकाली और अपनी आंखें गुस्से में घुमा दी। विज्ञापन। हुमुमी बस बोलने वाली थी, लेकिन जियांग चेन की आत्मा धुंधली आवाज फिर से लग रही थी, बहन मुमी, मुझे क्षमा करें, यह मेरी सारी गलती है। आप जिस बहन के साथ दशकों से गलत समझ रहे हैं कि आप एक हृदयहीन व्यक्ति हैं। जब हुमुमी ने ये सुना तो वह तुरंत उग्र हो गई। आप उस बहन पर संदेह करने के लिए मरने के लायक हैं जिसने एक जंगली आदमी की वजह से आपकी देखभाल की थी। हुमुमी हु किंग्यू के सामने दिखाई दिया और उसे थप्पड़ मारा। तड़क भड़क। हु किंग्यू के सुंदर चेहरे पर एक लाल रक्त का निशान था। ये थप्पड़ आपको सिखाने के लिए है कि आपकी आंखों में कोई स्नेह नहीं है और आप इसे थप्पड़ मारते हैं क्योंकि एक जंगली आदमी आपके सबसे करीबी रिश्तेदारों का अपमान करता है। हुमुमी ने ठंड से कहा। नतीजतन अगले सेकंड हु किंग्यू ने अपना चेहरा थप्पड़ मारा, इतनी तेजी से कि वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकती थी। इस थप्पड़ का बल हुमुमी की तुलना में कमजोर नहीं था और उससे भी थोड़ा कठिन था। हुमुमी ने अपने लाल और सूजे हुए चेहरे को कवर किया और हु किंग्यू को खाली देखा। आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? उसे समझ में नहीं आया कि हु किंग्यू ने स्पष्ट रूप से कुछ गलत किया था, इसलिए उसने खुद को मारने की हिम्मत क्यों की।
मैंने आपको भाई हार्टियन के लिए थप्पड़ मारा, आपको उसके लिए खेद है। हु किंग्यू के बाल 2 ब्रेड्स में बंधे थे और उसके लाल और सूजे हुए मुंह थोड़ा प्यारा लग रहा था। ठीक है, ठीक है। हु मुमी को तुरंत गुस्से से हंस लिया गया। आपको क्यों लगता है कि आपका भाई होटियन अतीत में आपके लिए अच्छा था? क्या यह मेरी बहन के कारण नहीं था? क्या आपको लगता है कि वह आपके लिए ईमानदारी से अच्छा था? मेरी बहन वह है जो वास्तव में आपके साथ व्यवहार करती है। अच्छा आदमी, आप गंदगी का एक टुकड़ा है। मैं हु किंग्यू ने अपना सिर घुमाया और झूठ हथियाई पर नजर डाली, फिर चुपचाप अपना सिर नीचे कर दिया। हाँ, ये सब सिर्फ उसकी अपनी भावुकता थी। भाई हार्टियन ने उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया और उसने केवल हु मुमी की खातिर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। अब जब उसने हु मुमी को नाराज कर दिया है तो शायद भाई होटियन उससे नफरत करेंगे। नहीं, कोई रास्ता नहीं। भाई होटियन के पास मेरे लिए कुछ सच्ची भावनाएं हैं। हु किंग्यू ने अपना सिर नीचे कर दिया और एक बदसूरत मुस्कान को मजबूर किया जो खुद को गुनगुनाता है। हे हु किंग्यू के निचले सिर को देखकर हु मुमी को अचानक राहत मिली, जैसे कि वह कुछ सोचती है। उसने झूठ को हार्टियन को देखा और कहा, आपने कहा कि आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मेरी रक्षा करेंगे, है ना? बेशक म्यू मी। लेट हार्टियन ने सूंघा और एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं तुम्हें उसे थप्पड़ मार दूंगा। हु मुमी ने हु किंग्यू पर इशारा किया। बहन बहन, मैं चाहता हूं कि आप अपनी खुद की आंखों से देखें कि भाई होटियन जो आपके दिल में सबसे महत्वपूर्ण है, उसके दिल में आप कचरा के रूप में बेकार हैं। यदि आप अपने प्रिय द्वारा थप्पड़ मारा, आपकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन अध्याय 91 इसके लिए रहते हैं। हु किंग्यू ने अपना सिर घुमाया और झूठ को देखा जो उसके विपरीत एक सुस्त तरीके से उसके विपरीत था, जिसमें उसकी आंखों में शरद ऋतु का पानी बढ़ रहा था। भाई होटियन, क्या वह वास्तव में मुझे हरा देगा? यदि यह वास्तव में मामला है तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। एक हरे रंग की बेर आकाश से गिरने के लायक नहीं है, रो किंग्यू ने इत्मीनान से कहा, तुरंत दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हुए। आखिरकार हु मम्मी संप्रभु क्लैन की राजकुमारी है, एक 9 पूंछ वाला दानव लोमड़ी है। उन्हें इस तरह की बात के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। वे किसी से उम्मीद नहीं करते थे कि वह पहले बोलने की हिम्मत करे, इसलिए वे अभी भी हैरान थे। जियांग चेन ने ठंडी आंखों से रो किंच को देखा। क्या ये लानत बी तारांगन दी फिर से अपने अच्छे कामों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि हु मुमी ने रो केनेच के शब्दों को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हु किंग्यू के सिर को देखा, छटपटा और घुटकर और उसके दिल में घुस गया। उसने झूठ को हार्टियन को देखा और कहा, क्या तुमने नहीं सुना? जल्दी से आओ और उसे थप्पड़ मारो या मैं फिर कभी तुम पर ध्यान नहीं दूंगा। रो किएगे ने खड़े होकर कंधे पर झूठ बोलते हुए हार्टियन को थपथपाया। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं वह आपके प्यार को लेता है और आपको एक चाल के रूप में मानता है। दूसरा व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है वह आंखों से भरा है। आप वह हैं जो आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। यदि आप उसे दुखी करते हैं तो मैं आपको नीचे देखूंगा। आगे रास्ते के माध्यम से रो कियोंज ने कुछ सोचा था, उसके चेहरे को किनारे कर दिया, उसके सिर को नीचे कर दिया और बात करना जारी रखने के लिए नहीं चुना। यदि जियांग चेन की मृत्यु हो जाती है तो उन पर बुद्धि कम करने का प्रभाव गायब हो जाएगा। मुझे तब क्या करना चाहिए? रो किंज ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और फिर अपना सिर हिला दिया और उसका मूड जल्द ही शांत हो गया। बस उस कर्ज को चुकाएं जिसे आप मास्टर करते हैं और इसे अब से जाने देते हैं। ये किंसेक्स ने रो किएगे को लाया जो मृत्यु के कगार पर था, उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए संप्रदाय में वापस। जब उसे पता चला कि उसके पास 2 रूप बोनहेड हैं तो वह लोगों को मार सकता है, खजाना को जब्त कर सकता है और उन्हें निजी तौर पर निगल सकता है, लेकिन उसने उसे उठाने के लिए बड़े जोखिम उठाने के लिए चुना। लोग, ये ठीक होगा अगर रो किएगे एक ट्रांसमीटर था और उसे इस दयालुता को याद नहीं करना होगा, लेकिन वह नहीं है। वह रो किंज है जिसे बेवकूफ किंग्स द्वारा अनगिनत बार बचाया गया था। रो किंग उससे नफरत कर सकते हैं और उससे दूर रह सकते हैं, लेकिन वह वास्तव में उसकी दयालुता के लिए आंखें नहीं कर सकती। एहसान वापस करना, कारण और प्रभाव को सुलझाना और मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं करना। लेट हार्टियन ने अपना सिर हिलाया, रो केनिच के हाथ को दूर धकेल दिया और हु किंग्यू की दिशा की ओर चला गया। विज्ञापन निश्चित रूप से यह अपने लिए था। झूठ को देखते हुए हार्टियन जो उसके पास पहुंचता रहा, हु किंग्यू की आंखों में पानी अब फिसलना बंद नहीं कर सकता था। झूठ बोलते हुए होटियन जल्दी से उसके पास चला गया और उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल निराशा से भर गया। हु मुमी की आंखें उज्जवल और उज्जवल हो रही थीं। निश्चित रूप से झूठ होटियन अभी भी अपने बारे में अधिक परवाह है। बेवकूफ बहन, तुम एक जंगली आदमी के लिए अपनी बहन के खिलाफ जाने के लिए इतने बेवकूफ क्यों हो? अब आओ, वह आकर आपके बजाय मेरे लिए पीटेंगे और आप निश्चित रूप से असुविधा से मर जाएंगे। हा हा। तड़क भड़क। इस बहरे ध्वनि को सुनकर हु किंग्यू ने और भी असहज महसूस किया। उसके आंसू नीचे गिरना बंद नहीं कर सकते थे और वह और भी दुखी होकर रोया। हाँ, ये सब सिर्फ मेरा अपना आत्म संक्रमण है। वो लेकिन जो बात उसे हैरान करती थी वो ये थी कि उसके चेहरे पर कोई जलन नहीं हुई थी। उसने भ्रम में अपनी आंखें खोली और एक मजबूत सिलूट को उसके चेहरे को अवरुद्ध करते देखा। भाई हार्टियन ने मुझे नहीं मारा। वह अपनी रक्षा के लिए मेरे सामने खड़े होने के लिए मेरी ओर चला गया। हु किंग्यू के आंसू एक पल में रुक गए और उसने उस अतुलनीय राजसी शरीर को सुस्त आंखों से देखा। तुमने मुझे कैसे मारा? हु मुमी ने अपने लाल और सूजे हुए चेहरे के दूसरे पक्ष को कवर किया और तुरंत क्रोधित हो गया। मैं फिर से आप पर ध्यान नहीं दूंगा, उसने कहा और उसकी बीच थप्पड़ मारने वाली थी। नतीजतन झूठ हार्टियन की हथेली ने आसानी से उसे पकड़ लिया और उसने बेहद ठंडी आंखों से कहा, थप्पड़ अभी को किंग्यू के लिए वापस थप्पड़ मारा गया था। तड़क भड़क। लेट हार्टियन ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। हु मुमी को उसके चेहरे पर जलते हुए दर्द का एक और फट गया और उसका पूरा शरीर चक्कर आ गया। ये थप्पड़ किंग्यू के लिए है जिसे आप मुझे चोट पहुंचाने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। इससे पहले कि हु मुमी ठीक हो सके, लेट हार्टियन ने उसे फिर से चेहरे पर थप्पड़ मारा। विज्ञापन। हु मुमी को चक्कर आ रहा था और उसकी आंखें केवल अंधेरे को देख सकती थीं। किसने रोशनी बंद कर दी? ये थप्पड़ हु किंग्यू के लिए है जो दशकों से मेरा इंतजार कर रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा कि झूठ होटियन ने उसे जमीन पर लात मारी, फिर अपना सिर घुमाया और हु किंग्यू को देखा जो अभी भी उसके चेहरे पर 2 आंसू थे। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में थोड़ा व्यथित महसूस कर सकता था और उसकी आंखों से आंसू पोंछ लिया। मुझे क्षमा करें, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। झूठ होटियन की कोमल आंखों को देखते हुए हु किंग्यू अभी भी इस समय गूंगा था। उसे खुशी की उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक आ जाए। झूठ होटियन ने इतनी परवाह नहीं की। उसने उसे धीरे से चूमा और उसे अपने कार्यों के साथ साबित किया। हु किंग्यू का पूरा शरीर कांप गया और वह थोड़ा पीछे झुक गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और अविश्वास में झूठ हथिया की आंखों में देखा। हैरान स्तब्ध दर्शकों में हर कोई गूंगा था। ये सब बिजली के एक फ्लैश में हुआ। जियांग चेन ने इस दृश्य को एक बहुत ही उदास अभिव्यक्ति के साथ देखा। झूठ बोलो, ये लानत बी तारांकन दी जियांग चेन की महिला को चुनने की हिम्मत की और इतने सारे लोगों के सामने ये बहुत शर्मनाक था। उनकी राय में इस दुनिया में सभी अच्छी दिखने वाली परी बहनें उनके साथ होनी चाहिए, इसलिए जब उनकी महिला को दूसरों द्वारा चुमा गया था तो वह बहुत असहज महसूस करेगी, जैसे कि उसने गंदगी पर कदम रखा था और वह केवल अपने दांतों को असहाय रूप से पीस सकता था। जियांग चेन को लगा जैसे उसके सिर पर एक अतिरिक्त टोपी थी और वह बेहद असहज महसूस कर रहा था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकता था और पंच झूठ बोल रहा था। होटियन बी तारांकन दी जो अपनी महिला को छूने की हिम्मत करता था जमीन पर और फिर उसे टुकड़ों में काट दिया। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसने कितना निराश महसूस किया, मैं केवल इस दृश्य को एक शर्माने वाले चेहरे और 30 दांतों के साथ देख सकता था। जियांग चेन के दिल में दर्द और दर्द से अवगत बदला अंक जोड़ 5000। जियांग चेन के बाद के भाग्य -1,22,771 को एक समान मात्रा में बदला लेने वाले बिंदुओं में बदल दिया गया है। सिंहासन पर 3 मध्यम आयु वर्ग के लोगों ने इस दृश्य को देखा।
9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले नेता थोड़ा शर्मिंदा थे। उन्होंने अन्य 2 कबीले नेताओं को देखा और माफी मांगी, परवरिश सख्त नहीं है और मेरी हृदयहीन दूसरी बेटी ने आपको हंसाया। वह वास्तव में असहाय महसूस करता था। उसका बच्चा ये जानता था और वह मानता था कि हूमुमी ऐसा हृदयहीन व्यक्ति नहीं था। उसने आज ऐसा क्यों किया? विज्ञापन अध्याय 92 अभिनय। हाँ श्रीन्यू, ऐसा लगता है कि आपके कबीले की तीसरी राजकुमारी मेरे परिवार के उस बगवा के बहुत करीब है। लेट पोटियन, धधकते वज्र कबीले के नेता, मजाक करते हुए इस विषय को बदलते हुए। भाई पोटियन का मतलब है हमारे पास एक और सगाई कैसे है? हूमुगु ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले से ही सगाई को तोड़ने के बारे में पहले से ही थोड़ा अफसोस था, लेकिन अब जब उसके पास इसके लिए बनाने का यह अवसर था तो वह स्वाभाविक रूप से इसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। क्या अधिक है, उनकी बेटी अभी भी एक दूसरे से प्यार करती थी और ये दोनों परिवारों के बीच संबंध को भी बढ़ा सकती है। हाँ आखिरकार मुझे लगता है कि ये दोनों बच्चे काफी संगत हैं। सगाई हमारे 2 परिवारों को भी एक साथ ला सकती है, जो एक सुंदर चीज भी है। लीपोटियन मुस्कुराया और सिर हिलाया। लेकिन एक पल रुको, बच्चों से उनकी राय के लिए भी पूछें। लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से सिर्फ आधे रास्ते में वह भड़क गया। इतने सारे जोड़े आंखों के साथ एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती है कि ये दोनों बच्चे अभी भी एक दूसरे को इतने लंबे समय तक चूम सकते हैं कि उनकी आंखों के साथ स्नेह से भरा हो सकता है? लीपोटियन ने अपना गला साफ किया, लेकिन उन दोनों ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेट पोटियन जोर से गर्जना करते हैं। ये चिल्लाता हुआ डर रहा है और वह अचेतन रूप से अपनी जीभ पर थोड़ा नीचे उतरता है, जो उसकी जीभ को काटता है। लेट पोटियन सीधे जमीन पर लेट गया, दर्द में आगे और पीछे चल रहा था। हु किंग्यू का मिला और सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने अपने होठों को चाटा और शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक दिया। मुझे नहीं पता कि लिहाओ के अंत में ठीक होने से पहले कितना समय लगा। उन्होंने हु किंग्यू का हाथ अपने चेहरे को ढकते हुए लिया। लीपोटियन और हु मुगु को देखा और कहा, पिताजी, ससुर, मैं हु किंग्यू से शादी का प्रस्ताव करना चाहता हूँ। ये सुनकर हु किंग्यू का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैंने अपने ससुर को भी क्यों बुलाया? बेशर्म। लेट पोटियन ने हु मुगु को देखा और मुस्कुराया। मैं इसका बहुत समर्थन करता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि भाई मुगु क्या सोचता है। हाँ, मुझे अपनी बेटी से इस बारे में पूछना है। हु मुगु थोड़ा मुस्कुराया और मुड़ गया हु किंग्यू को देखने के लिए। उसका सिर, मेरी प्यारी बेटी, आपको क्या लगता है? विज्ञापन। हु किंग्यू का चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर दिया और बोलने की हिम्मत नहीं की। हु म्यूगु को चकित कर दिया गया था और उसने दया की नजर डाली और आह भरी और झूठ पोटियन को देखा। यह एक अफसोस की बात है, मेरी बेटी को इस सगाई में दिलचस्पी नहीं है। ओह, यह एक ऐसा अफसोस है। लेट पोटियन ने भी आहें भरी। इन 2 वाक्यों को सुनने के बाद हु किंग्यू थोड़ा चिंतित हो गया। उन्होंने कई अन्य चीजों की परवाह नहीं की। उन्होंने हु मुगु को एक शर्माते हुए चेहरे के साथ देखा और कहा, किसने कहा कि मैं नहीं चाहता था? ऐसा कहने के बाद उसका छोटा चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका सिर नीचे कर दिया। लेट पोटियन और हु मुगु ने एक दूसरे को देखा और हंसे हुए। इस हंसमुख आवाज को सुनकर जियांग चेन का उदास चेहरा आखिरकार अब वापस नहीं आ सकता है और उसने गुस्से में कहा, मैं सहमत नहीं हूँ। वह मेरी जियांग चेन की भविष्य में नंबर 1 सर्वोच्च महिला है। आप उस लानत तारांकन डी से शादी नहीं कर सकते। जब उन्होंने सगाई का प्रस्ताव रखा तो जियांग चेन पहले से ही बहुत असहज था। वह ये देखने के बाद और भी अधिक असहज हो गया कि दोनों बूढ़े सहमत होने के लिए तैयार थे। ये सुनने के बाद कि उसकी प्यारी महिला शर्मा गई और सहमत हो गई, वह और भी अधिक पूर्ण हो गई। इसे किसी भी तरह से सहन करने में असमर्थ मेरा मूड इतना उदास हो गया कि मैंने अपने दिल में सभी नाराजगी को चिल्लाया। लेकिन जब उन्होंने ये कहना समाप्त कर दिया तो दर्शकों में सभी ने उन्हें एक अजीब तरीके से देखा। विशेष रूप से हु मुमी, याओ किंग और सभी महिलाएं जो जियांग चेन को जानती थीं, जो अभी जाग गई थीं, सभी ने उन्हें अविश्वास के साथ देखा। उनकी आंखें सुस्त और डरावनी थीं। वे वास्तव में जियांग चेन से उम्मीद नहीं करते थे कि वे ऐसे शब्द कहेंगे जिससे उन्हें दिल टूट गया। जियांग चेन के चेहरे पर क्रूर लुक को देखते हुए वे सभी महसूस करते थे कि वह वास्तव में अजीब और अजीब हो गया था। ऐसा लगता था कि वे उसे एक पल में नहीं पहचानते थे। आप जानवर लानत हैं, क्या आपको वह पसंद नहीं है? झूठ के बाद होटियन अपने होश में आया। उसने तुरंत कहा कि जियांग चेन ने गुस्से में देखा। ये लानत भी तारांकन दी, भले ही वह उसे एक बार तंग कर दे, वह वास्तव में उसे 2 बार धमकाना चाहता था। ये बस घृणित था, लेकिन ईमानदार होने के लिए वह जियांग चेन के लिए काफी आभारी था। यदि यह जियांग चेन के लिए नहीं था तो वह अभी भी बेवकूफ होगा और हु मुमी का असली चेहरा देखने में असमर्थ होगा। जियांग चेन को एहसास हुआ कि उनकी उपस्थिति चरित्र से थोड़ा बाहर थी। उसने अपना गला साफ किया और अपने सुरुचिपूर्ण और आसान रूप में लौटाया। उन्होंने सुलेन हु मुगु को देखा। ठीक है, सभी के समय को बर्बाद नहीं करने के लिए हम व्यवसाय में वापस आने देते हैं। ओह, क्या आप जीक्यूई को मारने के व्यवसाय में वापस जा रहे हैं? हालांकि हु मुगु मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कान ठंडी और डरावनी थी। हे विज्ञापन। जियांग चेन नाराज नहीं था। उसने सिर्फ आह भरी और पूरी तरह से कहा, अगर मैं राक्षस की दौड़ को वापस लेने के लिए राजी नहीं कर सकता तो मुझे उस सम्राट के लिए खेद होगा जो मेरे पीछे नियुक्त किया गया था, और मुझे अपने पीछे के लोगों के लिए खेद होगा। मेरे पास वापस जाने के लिए कोई चेहरा नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है। मैं एक अच्छा चरित्र स्थापित करने के लिए ये कहता हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है अर्थात दर्जनों लड़कियों को दिखाना कि वह जानती है। जब उन दर्जनों लड़कियों ने अपने धर्मी रूप को देखा तो वे निश्चित रूप से मरने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक होंगे और वे अपने लिए हस्तक्षेप करने के लिए आगे आएंगे। तब जियांग चेन ने हु मुगु का विरोध करना जारी रखा और शब्द कहते रहे, यदि आप पीछे नहीं हटते हैं तो मुझे क्षमा करें। और फिर दर्जन महिलाएं और भी अधिक स्थानांतरित हो गईं। इस धर्मी आदमी को बचाने के लिए वह निश्चित रूप से खुद को मरने और राक्षस दौड़ को पीछे हटाने के लिए मजबूर करेगा। तथ्य वैसा ही है जैसा उसने कल्पना की थी। अगर कियोंज प्रकट नहीं होता और उसकी योजना सुचारू रूप से चली जाती तो चीजें विकसित होती जैसे ही उन्होंने कल्पना की। लेकिन रो किंज जैसा एक चर था, नतीजतन वह मदद नहीं कर सकता था। लेकिन घर में टूट गया और कहा कि उन शब्दों ने उन्हें ठंडा किया, इसलिए यह नियत नहीं था जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। ठीक है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे आशा है कि आप छिप नहीं जाएंगे। हु मुगु का चेहरा बेहद उदास था और एक ऊर्जा गेंद उसके हाथ में दिखाई दी। अपनी ताकत इकट्ठा करने के बाद वह इसे जियांग चेन की ओर फेंकने और उसे एक झटका से मारने के लिए तैयार था। वह अभी इस घृणित लड़के को मारना चाहता है और अब और इंतजार नहीं करना चाहता। चलो, मुझे सम्राट और डॉन के लोगों को देखने के लिए शर्म नहीं है, मैं वैसे भी वापस जाता हूँ। हु मुमी ने जियांग चेन के शांत रूप को देखा और थोड़ा जटिल महसूस किया। वह ऐसा धर्मी व्यक्ति बन गया। फिर उसने पहले ऐसे शब्द क्यों कहा और वह इतना क्रूर क्यों दिखता था? इसे भूल जाओ। चलो, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम उसे बचाते हैं और फिर उसे निजी तौर पर पूछते हैं। हु मुमी ने आहें भरी, जियांग चेन के सामने कदम रखा और हु मुगु को एक दृढ़ चेहरे के साथ देखा। पिताजी, अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो मुझे पहले मार डालो। क्या आप मुझे मौत के लिए पागल बनाने जा रहे हैं? हु मुगु तुरंत खड़ा हो गया। उसकी छाती तेजी से बढ़ रही थी और वह हु मुमी पर गुस्से में घबरा गया। एक व्यक्ति के साथ नेतृत्व करने के साथ याओ किंग और दूसरी लड़कियों ने भी अपना मन बना लिया और एक के बाद एक जियांग चेन के सामने दिखाई दी। वे सभी ने हु मुगु को दृढ़ चेहरों के साथ देखा। वरिष्ठ मुगु उसे मारना चाहते हैं, फिर हमें उसे पहले मारना चाहिए। उसे मार डालो। तियान्युआन ग्रीन पाइथन कबीले के नेता और अन्य जो हु मुगु के साथ अच्छे पदम पर नहीं थे तब भी वे अपने मुंह को कवर कर रहे थे और जब वे इस दृश्य को देखते थे तो गुप्त रूप से हंस रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो वे अब हंस नहीं सकते थे और उनके चेहरे तुरंत उदास हो गए। नीचे आओ। विज्ञापन अध्याय 93 क्लाउन। इस दृश्य को देखते हुए जियांग चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था। कोई रास्ता नहीं है, यह उसका व्यक्तित्व आकर्षण है। दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं जो उसे मरने के लिए तैयार नहीं
हैं आप बीत आराम कंदी, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तियान युआन ग्रीन पाइथन कबीले के प्रमुख तियाई वू ने खड़े होकर याओ किंग को देखा। बच्चा जानता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन जियांग चेन ने जो कहा वह वास्तव में उचित है। यदि हम अभी भी तियानवेई अमर राजवंश के साथ हैं तो हम निश्चित रूप से लड़ाई में हार जाएंगे। जब ऊपरी दुनिया का सामना करने का समय आता है तो हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं होगा लेकिन उन्हें वध करने के लिए। और आप कैसे जानते हैं कि ऊपरी दुनिया में भिक्षु हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या होगा अगर वे 100,000 साल पहले क्या हुआ था के लिए हम पर बदला लेते हैं? हमें अपने जीवन और मृत्यु को दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए, याओ किंग ने हल्के से कहा। याओ किंग को ये कहते हुए देखकर तियानवू को पता नहीं था कि कैसे खंडन करना है। उसकी छाती बढ़ रही थी और गुस्से से तेजी से गिर रही थी और याओ किंग की उंगलियां कांप रही थीं। फिर याओ किंग को छोड़कर शेष राजकुमारियों और 1 दर्जन युवा महिलाओं ने भी 3 प्रमुख कबीले नेताओं को मनाने की कोशिश की। उन सभी ने मौत की धमकी दी। वे तीनों इतने क्रोधित थे कि वे जियांग चेन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उन्हें चिंता थी। वे बहुत चिंतित थे, असहज। मैदान में बाकी सभी ने भी इस दृश्य को गूंगे देखा। जियांग चेन के साथ क्या हो रहा है? क्या वह इतना आकर्षक है? परिवार की बहुत सारी प्रत्यक्ष महिलाएं उसके लिए हस्तक्षेप कर रही हैं, यहाँ तक कि उसे मौत की धमकी भी दे रही हैं। मार्ड, अपनी कोहनी को बाहर की ओर घुमाएं। आप बस राक्षस दौड़ के मैल हैं। लिपोटियन ने जियांग चेन के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले दर्जन दानव लड़कियों को देखा। मैं इन सभी देशद्रोहियों को मार दूंगा। लेकिन भले ही उन्होंने कहा कि दर्शकों में कोई भी उनके साथ सहमत नहीं था, इन दर्जन महिलाओं के पीछे परिवारों की संयुक्त शक्ति 100 राक्षस दौड़ की शक्ति के लगभग आधे से मेल खा सकती है। अगर वे वास्तव में लेपर्टियन ने क्या कहा तो क्या वे मौत की मांग नहीं करेंगे? आखिरकार वे लिपोटियन की तरह नहीं है। अपनी पहचान के साथ वह इन परिवारों का बदला नहीं ले सकता। कुआ हू मुगु ने कहा और कुछ आंसू के साथ कहा, पहले इन सभी लोगों को गिरफ्तार करें और उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दें। जैसे ही ये शब्द सामने आए, दोनों पक्षों की रखवाली करने वाले सैनिकों ने कार्रवाई करने की हिम्मत की और उन्हें घेरने के लिए मैदान के केंद्र में आ गए। राजकुमारियों और महिलाओं, मैं आपको बहुत अपमानित करने जा रहा हूँ। मुझे देखने दो कि कौन हिम्मत करता है। हू मुमी ने एक तलवार निकाली और उसे अपनी गर्दन के सामने रख लिया। अगर पिता ने बच्चे के उद्धारकर्ता जियांग चेन को छोड़ दिया तो मेरी बेटी को एक निर्दयी और अन्यायपूर्ण जगह में छोड़ दिया, और फिर मुझे इस दुनिया में रहने के लिए चेहरा कैसे मिल सकता है? आप हू मुमी को अपने चेहरे पर एक निर्धारित नजर के साथ देखते हुए हू मुगु वापस नहीं था और सिंहासन पर भारी गिर गया। उसकी छाती बढ़ती और तेजी से गिर रही थी। विज्ञापन, ये पहली बार था जब उन्होंने हू मुमी को सुना, जो हमेशा आज्ञाकारी था। एक बाहरी व्यक्ति के लिए इस तरह के विश्वासघाती शब्द कहते हैं। ये देखते हुए कि राजकुमारी ने ऐसा किया था, अन्य दर्जन राक्षस नस्ल महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और सूट का पालन किया, अपनी गर्दन पर अपनी तलवारें रखकर। वे जानते थे कि जब तक उन्हें कैद किया गया था, जियांग चेन सबसे अधिक संभावना नहीं रहेंगे, इसलिए वे केवल इस तरह से अपना दृढ़ संकल्प दिखा सकते थे। गद्दार तियानवू अपनी तंत्रिका को पकड़ने में सक्षम नहीं था और सिंहासन पर भारी पड़ गया। बुद्धिमत्ता का प्रभामंडल इतना भयानक है। कुछ और खींचने के बाद हू मुगु ने अनिच्छा से कहा, 2 सेनाएं दूतों को मारने के बिना लड़ रही हैं। आप कौन से छोटे बड़ों को लगता है कि हम बुरे लोग हैं? क्या हम इतने असहनीय हैं? ये पहले सिर्फ एक मजाक था। अगर जियांग चेन छोड़ना चाहता है तो हम उसे कभी नहीं रोकेंगे। उसकी सुरक्षा की रक्षा करने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उसे वापस ले सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, उन्होंने ये सिर्फ इतना कहा कि उन्हें अपने लिए एक कदम नीचे मिल सकता है ताकि उनका चेहरा बहुत तनावग्रस्त न हो। हू मुगु को देखकर जिसे राहत मिली, राजकुमारी और राक्षस की दौड़ की 1 दर्जन लड़कियों ने राहत की सांस ली। ये बहुत अच्छा होगा यदि वे जियांग चेन के जीवन को बचा सकें। हालांकि झूठ पोटियन ने अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस किया, फिर भी उन्होंने ठंड से छींटाकशी की और जियांग चेन को अपने गुस्से को दबाते हुए देखा और कहा, हम इस मामले में क्या जियांग एनवॉय के पास कहने के लिए कुछ और है? यदि नहीं तो कृपया वापस आएं। अगला मॉन्स्टर रेस में हमारा आंतरिक बोझ है, हम बाहरी लोगों का मनोरंजन नहीं करते हैं। हे जियांग चेन बस थोड़ा मुस्कुराया, अपनी छाती को थोड़ा और सीधा कर दिया और सही तरीके से कहा, अगर राक्षस की दौड़ वापस लेने के लिए सहमत नहीं होती है तो मेरे पास पवित्र सम्राट और सैकड़ों लाखों लोगों को देखने के लिए वापस जाने के लिए चेहरा नहीं होगा। चूंकि अमर राजवंश गिरना तय है, तब मुझे वह उसके सामने मर जाएगा। जियांग चेन के अशुद्ध शब्दों को सुनकर भोज में बैठी सभी राक्षस दौड़ महिलाएं मदद नहीं कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा स्थानांतरित महसूस कर सकती हैं। एक लड़की के रूप में यदि आप शादी करना चाहते हैं तो आपको ऐसे जिम्मेदार आदमी से शादी करनी चाहिए। जियांग चेन की किस्मत जोड़ 2000, जियांग चेन की किस्मत जोड़ 100000, जियांग चेन की किस्मत जोड़ 5000। जियांग चेन ने जल्द ही सैकड़ों हजारों भाग्य अंक जोड़े। यदि यह चीज वास्तव में सफल हो जाती है तो अमर राजवंश में लौटने के बाद यह शायद लाखों से बढ़ जाएगा। हालांकि रो किंच किसी भी जल्दी में नहीं था और बस मजाक करते हुए देखा। उन्होंने जियांग चेन को एक बंदर की तरह देखा। उनकी नजर में दूसरी पार्टी सिर्फ एक मस्खरा है। अब कार्रवाई नहीं करने का कारण सिर्फ उसे उच्च कूदना है ताकि गिरावट और भी अधिक दर्दनाक हो। विज्ञापन, जितना हो सके उतना खाएं और उसे बाद में उल्टी कर दें। मौजूद महिलाओं को अब जियांग चेन की बहुत बड़ी छाप है और यहाँ तक कि उनके लिए प्रशंसा की भावनाएं भी हैं। यह वह प्रभाव है जो वह चाहता है। रिकॉर्डिंग स्टोन जारी होने के बाद इन लोगों के दिलों में जियांग चेन की छवि अचानक गिर जाएगी। वे सोचेंगे कि दूसरी पार्टी एक पाखंडी है जो धर्मी होने का दिखावा करता है लेकिन दिल से स्वार्थी और बुराई है। उन्होंने लगभग खुद को धोखा दिया। परिणाम तब तक अकल्पनीय होंगे, भले ही वह पहले नहीं था। क्यू भी उससे बहुत नफरत करेगा और उसे दुश्मन के रूप में मानता है। अगर उन्हें नहीं लगता था कि जियांग चेन पहले एक अच्छा इंसान था और उसके लिए सिर्फ अजनबी थे तो उन्हें इस तरह की नफरत नहीं होगी और सबसे अच्छा परिणाम हासिल नहीं किया जाएगा। रो किंग ने मानव स्वभाव का लाभ उठाना चाहता है। इन लड़कियों की आंखों में प्रशंसा करने वाले लोग से थोड़ा अलग था। ये था कि दर्जन या तो राक्षस दौड़ वाली महिलाओं के चेहरे जो जियांग चेन से परिचित थे इस समय थोड़ा अप्राकृतिक लग रहे थे। क्या ये आदमी स्पष्ट रूप से कहता है कि वह केवल मुझे पसंद करता है? इतनी सारी महिलाएं अचानक उसके लिए दलील देने के लिए क्यों आगे आईं? और जो उन्हें सबसे असहज महसूस हुआ जब जियांग चेन ने एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं सहमत नहीं हूँ, वह मेरी महिला है। ये समझ में आता है अगर जियांग चेन ने कहा कि यह जानबूझकर हू किंग्यू को रसातल में गिरने से रोकने के लिए, लेकिन ये स्पष्ट है कि हू किंग्यू बहुत प्यार करता है, हार्टियन बहुत प्यार करता है। लेकिन जियांग चेन ने अभी भी एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ इस तरह के शब्दों को कहा है। क्या कोई व्यक्ति जो इस तरह का व्यवहार करता है वह वास्तव में एक धर्मी व्यक्ति हो सकता है? जियांग चेन QIYUN 17788, जियांग चेन QUN -25,511। जियांग चेन ने जल्दी से सैकड़ों हजारों भाग्य अंक खो दिए। जियांग चेन, अपने आप को बहुत दूर नहीं धकेलें, कृपया जल्दी से छोड़ दें। हू मुमी ने जियांग चेन के चेहरे को देखा और महसूस किया कि दूसरा व्यक्ति थोड़ा अपरिचित था और थक कर कहा, नहीं, अगर मॉन्स्टर रेस पीछे नहीं हटती तो अमर राजवंश निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा और मैं उसके सामने मरने के लिए किस्मत में हूँ। जियांग चेन ने कहा, सही तरीके से। ठीक है, फिर जाओ और मारो, याओ किंग ने ठंड से कहा। अन्य दर्जन राक्षस दौड़ महिलाओं ने भी ठंडी आंखों से जियांग चेन को देखा। जियांग चेन का दिल कांप गया। क्या चल रहा है? साजिश इस तरह से विकसित नहीं होना चाहिए। विज्ञापन, अध्याय 94, हेडविन स्थिति में। यद्यपि वह अपने दिल में थोड़ा घबराया हुआ था, जियांग चेन अभी भी सतह पर सीधा और गंभीर लग रहा था। उसने एक तलवार निकाली और उसे अपनी गर्दन पर रख लिया। विदाई, मुझे आशा है कि आप मुझे फिर से याद नहीं करेंगे। जियांग चेन ने सभी को अनिच्छा से चारों ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। हू मुमी और तियान याओ की मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन इस दृश्य को देखने पर थोड़ा आगे बढ़ते हुए महसूस करते थे और उनके दिलों में असहज महसूस करते थे। जब जियांग चेन ने सभी के चेहरे पर उदास भाव देखे तो उन्हें और भी अधिक संतुष्ट महसूस हुआ।
उसके आंसू तेजी से बहने लगे। उन्होंने सूंघा और कहा, अगर कोई जीवन शैली है। लेकिन इससे पहले कि वह बोल रहा था, वह एक आवाज से बाधित हो गया था। मैडर, यदि आप मरना चाहते हैं तो जल्दी से मरना। आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप इन बेवकूफों के लिए आपके लिए हस्तक्षेप करने के लिए इंतजार कर रहे हैं? हा। जियांग चेन को अचानक थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि उसने सुना कि आवाज उस नकाबपोश आदमी से आई थी जो उसके खिलाफ था। हालांकि उनके चेहरे ने अभी भी विदाई के दौरान अनिच्छा का एक नजर दिखाया और उन्होंने दूसरी पार्टी को नजरअंदाज कर दिया। जियांग चेन, हम वास्तव में आपकी मदद नहीं कर सकते। जियांग चेन की उपस्थिति को देखते हुए हुमुमी को थोड़ा असहज महसूस हुआ, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर नीचे कर दिया। नीचे जाना। जियांग चेन, आप तियान वेई अमर राजवंश के लिए लड़ने के लिए मर सकते हैं। आपको अपने अपराध को समाप्त करने के लिए आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। तियान याओकिंग ने कहा, हाँ, आपकी लड़ाकू शक्ति एक भूमि भगवान की है जो पूरी लड़ाई की स्थिति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। एक और महिला ने कहा, यह। जियांग चेन ने अपने दांतों को अपने दिल में पीस लिया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी दुखी और दर्दनाक लग रहा था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, तो क्या होगा अगर वह एक भूमि भगवान है? इसका उल्लेख नहीं करना सिर्फ शुरुआती चरण में है। चरम पर भी युद्ध की पूरी स्थिति को बदलना मुश्किल है। ये सिर्फ शुरुआती मृत्यु या देर से मौत की बात है। मौत के बीच का अंतर और कुछ नहीं है। मैं आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। इसका कारण यह है कि मुझे वापस जाने और सम्राट से मिलने के लिए कोई शर्म नहीं है, और मुझे डॉन के लोगों से मिलने के लिए कोई शर्म नहीं है, जिनके लिए मेरे लिए उच्च उम्मीदें हैं। जियांग चेन के शब्दों ने कई लोगों को बहुत आगे बढ़ाया। जियांग चेन की किस्मत जोड़ 2212, जियांग चेन की किस्मत जोड़ 3361, जियांग चेन की किस्मत जोड़ 1772। ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। जियांग चेन के चेहरे पर निर्धारित अभिव्यक्ति को देखकर हुमुमी ने अपने दांतों को इस तरह से पीस लिया जैसे कि उसने किसी तरह का दृढ़ संकल्प किया हो। उसने अपनी बाहें खोल दी और उसके लिए थोड़ा करीब आ गया और हुमुगु को देखा। इस समय हम निचले डोमेन में एक साथ काम करने के लिए बलों में शामिल होना चाहिए। एक दूसरे की लड़ाकू शक्ति का सेवन करने के बजाय ऊपरी दायरे के खिलाफ लड़ना बेहतर है। यदि आप तियान वेई अमर राजवंश के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर देते हैं तो मैं भी नहीं रहूंगा। आप एक गद्दार हैं, आप एक गद्दार हैं। हुमुगु का शरीर गुस्से से कांप रहा था और उसने हुमुमी को कांपते हुए उंगलियों से इशारा किया। कुआ। तियान याओकिंग ने आह भरी। हालांकि वह जियांग चेन ने पहले जो कहा था उसके साथ वह बहुत असहज थी। जियांग चेन वह आदमी था जो उसके शरीर को चाहता था। वह सिर्फ उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। अकेले न्याय के लिए मरो, मुझे गिनते हुए। अगर मैं अमर राजवंश से पीछे नहीं हटता और ऊपरी दुनिया से भिक्षुओं द्वारा लूटे जाने के डर का सामना करना पड़ता है तो मैं गरिमा के साथ मर सकता हूँ। तियान याओकिंग ने बेहद दृढ़ आंखों के साथ कहा, गद्दार। तियान वो क्रोध से लगभग बेहोश हो गया। विज्ञापन। इसके बाद न केवल दर्जनों राक्षस दौड़ वाली महिलाएं जो जियांग चेन के साथ दोस्त थीं ने उनके लिए बात की, लेकिन यहाँ तक कि कुछ महिलाएं जो जियांग चेन को नहीं जानती थीं उन्हें उनके धर्मी भाषण द्वारा स्थानांतरित किया गया था और उनके लिए दयालु शब्द बोलने लगे। इस दृश्य को देखते हुए हुमुगु का चेहरा बेहद उदास हो गया। क्या आप वास्तव में ये करना चाहते हैं कि इस तारांगंडी ने क्या कहा, बस आसानी से पीछे हटें? यदि यह मामला है तो उसकी राक्षस दौड़ प्रतिष्ठा का क्या होगा? लेकिन अगर वे पीछे नहीं हटते हैं तो सुपर मॉन्स्टर रेस फोर्स की ये दर्जन लड़कियां परिणामस्वरूप मर जाएंगी और 9 पूंछ वाले फॉक्स कबीले सुर्खियों में आ जाएंगे। यहाँ तक कि वे 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले के खिलाफ लड़ने के लिए बलों में शामिल हुए। तब तक यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि क्या प्रभु क्लैम की स्थिति को संरक्षित किया जाएगा। यहाँ तक कि उनके शब्दों का वजन भी नगण्य हो जाएगा और उन्हें उनके दुश्मनों द्वारा लक्षित किया जाएगा। और यहाँ तक कि अगर वह तियान वेई अमर राजवंश को हरा देता है तो क्या इसके बजाय ये राक्षस की दौड़ को गंभीरता से घायल कर देगा? 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले को कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, और अगर वह शर्मिंदा है तो पूरी राक्षस दौड़ भी शर्मिंदा हो जाएगी, जो कि उसके 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले और उसकी संप्रभु क्लैन पहचान के नुकसान की तुलना में बहुत हल्का है। ये सोचकर हुमुगु ने अपना मन बना लिया। उन्होंने तियानवु को देखा और पूछा, तियानमन कबीले के नेता इस बारे में क्या सोचते हैं? तियानवु ने अपने दांतों को पीस लिया और कहा, मुझे लगता है कि हमारी राक्षस की दौड़ को ऊपरी दुनिया के आगामी भिक्षुओं से निपटने के लिए हमारी ताकत का संरक्षण करना चाहिए। ये स्पष्ट था कि उन्होंने इसमें शामिल दांव को भी समझा। हुमुगु ने सिर हिलाया, ये बताने में असमर्थ था कि प्रतिक्रिया क्या थी, और झूठ पोटियन को देखने के लिए अपना सिर बदल दिया। धधकते राजा कौम के नेता क्या सोचते हैं? यह इस मामले को तय करने के लिए आप पर निर्भर है। लीपोटियन ने अपने गुस्से को दबा दिया और अपना सिर कम कर दिया। ये स्पष्ट था कि यद्यपि वह अपने दिल में इस भावना को दबा नहीं सकता था, लेकिन उसके पास परिवार के हितों की रक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अच्छा। हुमुगु ने एक गहरी सांस ली, सभी को मैदान में देखा और पूरी तरह से कहा, चुप। जैसे ही वह बोल रहा था, एक के बाद एक आंखें उस पर गिर गईं, ये देखने के लिए तैयार है कि वह क्या कहने जा रहा है। हुमुगु, तियान याओकिंग और एक दर्जन राक्षस दौड़ महिलाएं भी इस समय बहुत चिंतित थीं। आखिरकार उनके लाभार्थी जियांग चेन का जीवन और मृत्यु उनके विचारों पर निर्भर थी। समग्र स्थिति को ध्यान में रखने के लिए हम राक्षस दौड़ रियायतें दे सकते हैं और तियान वेई अमर राजवंश से वापस ले सकते हैं। हुमुगु की आवाज अचानक बदल गई, लेकिन आधार यह है कि तियान वेई अमर राजवंश को मुझे 100 राक्षस दौड़ को 1 मिलियन उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थरों को नुकसान के रूप में और एक जादू की दवा आप पाते हैं। इससे पहले कि हुमुगु बोलते, जियांग चेन ने गुस्से में चिल्लाया। हुमुगु का चेहरा अचानक अंधेरा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह की रियायत बनाएगा। जियांग चेन एक भी तारांगंडी नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। अगर वह बिना किसी लाभ के सिर्फ पीछे हट जाता है तो वह राक्षस दौड़ का चेहरा कैसे खोदेगा? यदि आप मुआवजा चाहते हैं तो आप लानत हैं कि कमीनों को हमें भुगतान करना चाहिए। आप मेरे अमर राजवंश भूमि पर रौंदते हैं और मेरे अमर राजवंश के लोगों का नरसंहार किया है। समग्र स्थिति की खातिर मैं अमर राजवंश इस तरह के एक रक्त और रक्त झगड़े के लिए अस्थायी रूप से इसे एक तरफ रख सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले के भी तारांगन नेता अभी भी मुआवजा चाहते हैं। आप शापित होने के लायक हैं। जियांग चेन ने हुमुगु की ओर इशारा किया और गुस्से में कहा। इसके अलावा उन्होंने जो कहा वह भी बहुत चालाक था और यह केवल हुमुगु में निर्देशित किया गया था। इस तरह ये पूरी राक्षस दौड़ की नाराजगी को उत्तेजित नहीं करेगा और यहाँ तक कि उनका समर्थन भी हासिल करेगा। आखिरकार निश्चित रूप से कई राक्षस दौड़ हैं जो संप्रभु क्लैन की स्थिति को प्रतिष्ठित करते हैं। विज्ञापन। संप्रभु कबीले की स्थिति के विशाल लाभ के साथ जियांग चेन को विश्वास नहीं है कि राक्षस की दौड़ अखंड होगी। मुझे लगता है कि राजदूत जियांग ने क्या कहा यह बहुत ही उचित है। इस बार यह मेरी राक्षस दौड़ की गलती थी। हम तियान वेई अमर राजवंश से हमें क्षतिपूर्ति करने के लिए कैसे कह सकते हैं? इसके बजाय हमें उन्हें क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। हाँ, संप्रभु कबीले का नेता वास्तव में उनके लिए इस तरह की बातें कहने में सक्षम होने के लिए अयोग्य है। निश्चित रूप से जैसे ही ये शब्द सामने आए, अधिकांश राक्षस दौड़ प्रतिनिधि जियांग चेन के पक्ष में थे। न केवल मॉन्स्टर रेस की महिलाओं को जियांग चेन के खूनी व्यवहार द्वारा स्थानांतरित किया गया था और उनके लिए बात की थी, बल्कि कई लोग भी थे जिन्होंने हुमुगु को नापसंद किया था, जो उनके पक्ष में भी थे और उनके लिए बोले। इस प्रकार हुमुगु की प्रतिष्ठा को कमजोर कर दिया का लक्ष्य। आप हुमुगु इस दृश्य पर बहुत गुस्से में था। वह भी अपने दिल में बहुत दुखी था। यह इस बिंदु पर आ गया है कि उसे संप्रभु कबीले को कमजोर करने के लिए अपने स्वयं के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन के हाथों का उपयोग करना होगा ताकि वह इसे बदल सके। व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा करने के लिए उसे बहुत दुखी करता है, लेकिन वह अभी भी 100 राक्षस दौड़ के लिए हर संभव लाभ के लिए लड़ रहा है। इन लोगों ने वास्तव में उसे ठंडा किया। क्या राक्षस दौड़ के हित वास्तव में रक्षा के लायक हैं? कुआ, चूंकि यह वास्तव में है जो मैंने किया था जो अनुचित था, तो बस वही करें जो मैसेंजर जियांग ने कहा और मैं बिना शक सैनिकों को वापस ले सकता हूँ।
हुमुगु ने शांति से कहा, चूंकि ये लोग उसके लिए निर्दयी थे, इसलिए अन्यायपूर्ण होने के लिए खुद को दोष न दें। जैसे ही ये शब्द सामने आए, राक्षस दौड़ में लगभग सभी लोग रुके। वे ये नहीं समझते कि उनके राजा ने ऐसी टिप्पणी क्यों की। क्या यह उनके सामान्य हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता है? सबसे दुखी लोग वे हैं जो पहले यिन यांग मुगु के बिना राक्षस की दौड़ में तटस्थ थे। वे स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब वे ठीक हैं, क्योंकि उसका कोई भी शब्द नहीं चला गया है। और उन राक्षस जाति के लोग जो शुरुआत में यिन और यांग फॉक्स मुगु थे, इस समय बहुत खुशमूड में हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हुमुगु के व्यवहार ने कई लोगों में असंतोष पैदा किया है और राक्षस की दौड़ में उनकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा जो कमजोर है वह है कि उसमें तटस्थ लोगों का एहसान और विश्वास है, जो कि उनके 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले संप्रभु क्लैन के लिए बिल्कुल घातक है। ये राक्षस दौड़ लोग जो पहले से ही हुमुगु से असंतुष्ट हैं, नीचे तटस्थ लोगों की भावनाओं को छेड़ने के लिए इसका लाभ उठा रहे हैं। इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तटस्थ लोग तटस्थ रहेंगे या नहीं, वे निश्चित रूप से हुमुगु के लिए अपने दिलों में घृणा के बीज लगाएंगे। उनके लिए ये पर्याप्त है। हुमुगु, जिन्होंने इस तरह के शब्दों को कहा था, ने महसूस किया कि वह सभी की प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद भावना से बाहर काम कर रहे थे और उनका चेहरा अचानक पीला हो गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बार मॉन्स्टर रेस में आपकी प्रतिष्ठा सिर्फ 1 से अधिक स्टार से गिर गई है। हुमुगु ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर लिया। अपने दिल में काउंटर मेशर्स के बारे में सोचकर रुओ कियोंज ने स्वाभाविक रूप से इस विषय को गंभीरता से लिया। इस समय यदि आप हुमुगु को दूसरे पक्ष को बचाने में मदद करते हैं, तो आप उस पर एक एहसान करेंगे। और चूंकि उन्हें वैसे भी जियांग चेन के साथ निपटना था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि यह एहसान मुक्त वेश्यावृत्ति से आया था। ये सिर्फ इतना है कि हुमुगु की शर्मिंदगी ने उसे अपना मन बदल दिया और जियांग चेन के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसे थोड़ा इंतजार किया, क्योंकि केवल जब लोग अपनी रस्सी के अंत में होते हैं और सबसे हताश होते हैं और किसी अजनबी से मदद प्राप्त करते हैं, तो क्या वे उसके लिए सबसे आभारी और आभारी होंगे। विज्ञापन अध्याय 95 असाधारण रूप से अविस्मरणीय। 1 मिलियन उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर और जादू की दवा अभी चली गई है। यदि हम इन आध्यात्मिक पत्थरों को प्राप्त कर सकते हैं, तो राक्षस जाति के कितने जूनियर्स हम खेती कर पाएंगे और कितने राक्षस दौड़ वाले लोग जिनके पास संसाधनों की कमी है, वे अपनी खेती को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। हम राक्षस की दौड़ में कितना मजबूत हो सकते हैं। उदाहरण चिन्ह हाँ 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स सॉवरेन क्लैन को अन्य राक्षस दौड़ के जीवन और मृत्यु के बारे में परवाह नहीं है। ये राक्षस की दौड़ को पुनर्जीवित करने की पहली परत जिम्मेदारी वह नहीं कर सकता है। यह नैतिक रूप से अयोग्य है। आज कुछ क्यों फैल गया, ये देखने के लिए कि क्या हमारे राजा के पास अभी भी 100 राक्षस दौड़ का प्रबंधन करने की प्रतिष्ठा है। तटस्थ राक्षस प्रबंधक उससे नफरत करेगा और यहाँ तक कि साधारण राक्षस नस्ल लोग उससे नफरत करेंगे। तथ्य इन निजी चर्चाओं की तरह ही है। मॉन्स्टर रेस के तटस्थ नेताओं ने हुमुगु से नफरत करने का कारण यह है कि उन्होंने मिलियन उच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन से लाभों को साझा नहीं किया था। उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या तियानवे अमर राजवंश के लोग इसके लिए सहमत होंगे। वे केवल ये जानते थे कि हुमुगु ने अपने भ्रम को तोड़ दिया। मॉन्स्टर नस्ल के आम लोगों ने हुमुगु के खिलाफ गड़गड़ाहट का कारण यह है कि वे केवल ये जानते हैं कि उन्हें केवल 1 मिलियन उच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स नहीं मिला, जिसने आकाश में चढ़ने में सक्षम होने के अपने भ्रम को तोड़ दिया, और वे इस पर विचार नहीं करेंगे। क्या लाखों आध्यात्मिक पत्थरों को उन्हें वितरित किया जाएगा? वे केवल ये जानते हैं कि हुमुगु ने उन्हें आकाश में बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया है। हुमुगु की खेती इतनी मजबूत थी कि वह स्वाभाविक रूप से नीचे चर्चा सुन सकता था। उसका चेहरा बेहद पीला हो गया था और उसके मुंह के कोने कांप रहे थे। इस समय वह पहले से ही पसीना बहा रहा था और स्वतंत्र रूप से चीजों के बारे में नहीं सोच सकता था। ये किसी भी समय देरी नहीं हो सकती है। हुमुगु ने अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछा। भले ही वह सबसे अच्छा समाधान नहीं जानता था, फिर भी उन्होंने बहादुरी से कहा, मुझे पता है कि राक्षस की दौड़ में लोगों के पास बहुत कुछ है संतोष। मैं केवल एक ही हूँ जो असंतुष्ट है। लोग अनिवार्य रूप से सावधानीपूर्वक विचार किए बिना निर्णय लेते हैं, इसलिए मैंने जो कुछ भी पहले कहा था उसे वापस लेने की योजना है। पहले आपके साथ चर्चा करें और फिर अमर राजवंश को प्रतिक्रिया दें। ऐसा कहने के बाद हुमुगु मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछ लिया। इससे पता चलता है कि इस समय स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। यदि आप थोड़ी सी गलती करते हैं तो आप रसातल में गिर सकते हैं। विज्ञापन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मॉन्स्टर रेस में संप्रभु कबीले इतना पुण्य होगा। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। जियांग चेन ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। जर्मनी योग्य नहीं है। 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी संप्रभु क्लैन की स्थिति से बाहर हो जाती है। जर्मनी योग्य नहीं है। 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी संप्रभु क्लैन की स्थिति से बाहर हो जाती है। उदाहरण चिन्ह उदाहरण चिन्ह। जैसा कि हुमुगु के गुट के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, एक के बाद एक बात करते थे, उन लोगों के दिलों में असंतोष जो पहले तटस्थ थे, उन्हें पूरी तरह से प्रज्वलित किया गया था और वे सभी 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले के लिए चिल्लाना शुरू कर देते थे ताकि संप्रभु कबीले को अपनी स्थिति छोड़ दिया जा सके। ये देखते हुए कि दर्शकों में लगभग सभी ने उसे पद छोड़ने के लिए कहा, हुमुगु खुद को अब और नहीं पकड़ सकता था और असहाय रूप से सिंहासन पर फिसल गया। वह जानता था कि अब इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। भले ही तटस्थ लोग वास्तव में उसे नीचे लाना चाहते हैं या क्योंकि उनकी भावनाओं को प्रज्वलित किया जाता है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कियू द्वारा बसे होने से बचने के लिए वे निश्चित रूप से 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले के लिए गुट शत्रुता में शामिल होंगे और 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले को नीचे लाएंगे। एक तटस्थ व्यक्ति को नाराज करने के बाद इस बार सैनिकों की वापसी से अपूरणीय है और हर कोई निश्चित रूप से उस पर पूरी तरह से दोष लगाएगा। द किंग ऑफ मॉन्स्टर रेस ने मुआवजे में लाखों डॉलर दिए और उदारता से पीछे हट गए, और मॉन्स्टर रेस के सभी प्रतिनिधियों ने अपनी नैतिक अखंडता के अयोग्य होने के लिए राक्षस दौड़ के राजा को डांटा। ये दोनों चीजें सबसे तेज गति से राक्षस दौड़ के हर कोने में फैल जाएंगी, जबकि आपकी बीमारी आपको मार रही है। यदि आप कुछ पुराने स्कोर और इतने पर खोदते हैं, तो 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले निश्चित रूप से संप्रभु कबीले के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। हुमुगु ने इस दृश्य को सुस्त आंखों से देखा। विज्ञापन भगवान, ये बहुत अच्छा होगा अगर कोई बाहर आ सकता है और इस समय उसके द्वारा खड़ा हो सकता है। शायद छुटकारे के लिए जगह होगी, लेकिन दीवार गिर गई और सभी ने पीछे धकेल दिया। यहाँ तक कि उग्र लॉक इन कोन कबीले, जिनके पास शादी का अनुबंध था, इस समय बोलने के लिए तैयार नहीं थे। कौन उसकी मदद करेगा? हुमुगु ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। ये स्पष्ट था कि उन्होंने इस समय अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। जियांग चेन के मुंह के कोनों ने एक बहुत ही घमंडी चाप को उठाया। उन्होंने पहले राक्षस की दौड़ में कलह के बारे में सीखा था। स्थिति में आग जोड़ना और संप्रभु क्लान के लिए गुट शत्रुता के साथ सौदे करना उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। कोई भी स्मार्ट और प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है, क्योंकि वह सिर्फ महिलाओं के एक समूह पर अपनी उम्मीदें रखती है। ये महिलाएं उनके लिए प्यादों से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आपके पास एक है तो यह एक और सौदेबाजी चिप है। यदि आप नहीं करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग चेन ने अपना सिर घुमाया, नकाबपोश आदमी को मजाक में देखा, अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, किस तरह की कचरा मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करती है। वह अपनी क्षमताओं को कम नहीं करता है। ये सोचकर कि उसने मुझे हर पहलू में दबा दिया है, लेकिन वह सिर्फ एक जोकर है। मानो उसे होश हो कि कोई उसे देख रहा था। रो किएगे ने भी अपना सिर घुमाया और जियांग चेन पर नजर डाली। कांस्य मास्क पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी, जिसने जियांग चेन के शरीर को डर के साथ कांप दिया। रो किएगे धीरे धीरे खड़े होकर मैदान के केंद्र में चले गए। जियांग चेन और बाकी सभी के हैरान गजों के तहत उन्होंने पहले हुमुगु को सिर हिलाया, फिर एक फोटो स्टोन निकाला, जियांग चेन को देखा और मजाक किया। कल रात विशेष दूत जियांग उदार और मजबूत आंकड़ा खलनायक को विशेष रूप से अविस्मरणीय बनाता है। विज्ञापन अध्याय 96। मेरे पास सिर्फ एक नहीं है। नकाबपोश आदमी के हाथ में छवि पत्थर को देखते हुए दृश्य पर हर कोई तुरंत एक नुकसान में थोड़ा हो गया, विशेष रूप से हुमुगु, जिन्होंने रो किंग को खाली देखा था। जब दूसरी पार्टी मेरी ओर इशारा करती है तो क्या इसका मतलब है कि वह मुझ पर एहसान कर रहा है?
क्या ये हो सकता है कि यह नकाबपोश आदमी खुद की मदद करना चाहता है? आप एक दूसरे को कब जानते थे? उनके आंतरिक विचार थे दौड़। जब तियान याओकिंग ने रो कियांग के गायक में फोटो स्टोन देखा तो उसने जो कहा और सोचा कि कल रात क्या हुआ, उसका सुंदर चेहरा शर्मिला हो गया और उसने जियांग चेन पर सावधानी से नजर डाली और फिर उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसने सदमे में अपना सिर नीचे कर दिया। इस समय दूसरी तरफ जियांग चेन की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उदास थी। उन्होंने रो केन को देखा और उन्हें समझ में नहीं आया कि दूसरी पार्टी को कैसे पता था कि उन्होंने कल रात क्या किया था। यद्यपि उनका दायरा केवल भूमि अमर के शुरुआती चरण में है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति शिखर भूमि भगवान की तुलना में है। खगोलीय अमर के तहत अगर कोई उससे संपर्क करता है तो वह निश्चित रूप से इसे नोटिस करेगा। इसलिए यह वह विश्वास है जो वह सराय में आनंद लेने की हिम्मत करता है। मुझे यकीन है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए मुझे हूँ मुमी और एक दर्जन राक्षस दौड़ महिलाओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह अजीब है, ये बी तारांगन जी की ताकत स्पष्ट रूप से दिव्य संप्रभु क्षेत्र के चरम पर है। वह मेरे कमरे में चुपचाप कैसे घुस सकता है और दृश्य को रिकॉर्ड कर सकता है? जियांग चेनेक्सन ने कहा। हालांकि वह अपने दिल में बहुत उलझन में था, फिर भी वह सतह पर शांत दिख रहा था। उसने नकाबपोश आदमी को देखा और कहा, तुमने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। किंग टिल्डर, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपके लिए जिम्मेदार होगा और आपसे शादी करूंगा। हाँ, यह एक सुंदर वादा क्या है? एक मजाक चाप मुखौटा के नीचे दिखाई दिया। सभी ने रो किंज और जियांग चेन को भ्रम में देखा। यह नहीं समझा कि क्या चल रहा था। ये सुनने के बाद जियांग चेन की अभिव्यक्ति बदल गई। चूंकि आप आपके द्वारा किए गए वादे को जान सकते हैं, इसलिए एक उच्च संभावना है कि दूसरे पक्ष के पास एक छाया पत्थर है। विज्ञापन। ये सोचकर जियांग चेन के माथे पर पसीने की एक बड़ी बूंद छिड़ गई। थोड़ी देर के बाद पूरे व्यक्ति ने गहराई से पसीना शुरू कर दिया, लेकिन इस भावना को जल्दी से उसके द्वारा दबा दिया गया था और उसने रो किंज को एक स्नेह के साथ देखा। हाँ, ऐसा लगता है कि भाई किंगसन इस तरह का व्यक्ति नहीं है। वह वास्तव में रात में अन्य लोगों के कमरों में घुसना पसंद करता है। टीएसके। विशेष दूत जियांग मजाक कर रहा था। एक पुरानी कहावत है कि आपको लोगों से निपटने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करना चाहिए। मुझे खलनायक से निपटने के लिए बेशर्म तरीकों का उपयोग करना पसंद है। रो कियांग ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मैं एक खलनायक हूँ। जियांग चेन को तुरंत चकित कर दिया गया था। वर्तमान स्थिति से देखते हुए ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी खलनायक नहीं किया था, लेकिन आपने कियांगसन ने ऐसा बेशर्म काम किया है और आपको इसे अपने चेहरे पर पहनना होगा। क्या आप एक मुखौटा पहन रहे हैं क्योंकि आप डरते हैं कि अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो कोई आपके पास आएगा? रो किंज के मुंह ने मुखौटा के नीचे कल किया। मैं एक मुखौटा पहनता हूं क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं कुछ बुरा करूं तो मुझे मिल जाएगा। क्या यह विशेष दूत जियांग मास्क के पहले उपयोग को कैसे समझता है? लेकिन क्या विशेष दूत जियांग भी इस मास्क को पहनना पसंद नहीं करता है और सुंदर लड़कियों की मदद करने के लिए घूमता है जो मुसीबत में है या जीवन के खतरे में है? उसे तुरंत मास्क के प्राथमिक उद्देश्य के बारे में सोचना चाहिए और उसका नाम छोड़ने के बिना अच्छे काम करना चाहिए। वह बुरी चीजें कैसे कर सकता है? क्या यह कहा जा सकता है कि विशेष दूत जियांग ने इन खूबसूरत लड़कियों की मदद की क्योंकि वह अच्छी चीजें करना चाहते थे, लेकिन उसके पास अन्य उद्देश्य थे? रो किंग ने एक मजाक के साथ जियांग चेन को देखा और पिछले कुछ शब्द जानबूझकर थोड़ा और बलशाली थे। ये सुनने के बाद जियांग चेन का चेहरा अचानक थोड़ा बदसूरत हो गया और उसे वास्तव में रो किंग के साथ आंखों से संपर्क नहीं करने का विचार था। पिक्चर स्टोन के बारे में घटना पहले उनकी उम्मीद से परे थी और उन्हें बहुत उदास महसूस कराया। अब दूसरी पार्टी ने पूरी तरह से अनुमान लगाया है कि इन परी बहनों को बचाने के लिए उनके पास अन्य योजनाएं हैं। ये कुछ ऐसा है जो एक सामान्य व्यक्ति कभी नहीं सोचेगा। दो अप्रत्याशित धमाके, चाहे आपका दिल कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये थोड़ा असहनीय होगा। जियांग चेन ने अधिक से अधिक महसूस किया कि इस मुखौटे के नीचे वह व्यक्ति कितना अथाह था। जियांग चेन की चुप्पी देखकर हुमू में याकिंग और एक दर्जन राक्षस दौड़ महिलाओं ने उसे खाली देखा। क्या ये वास्तव में सच है कि इस नकाबपोश आदमी ने आपको बताया? जियांग चेन एक नाम छोड़ने के बिना अच्छे काम नहीं करता है, लेकिन अशुद्ध उद्देश्यों के साथ। जियांग चेन के भाग्य मूल्य को कुल 66,711 से कम कर दिया गया है, जिसे बदला लेने के बिंदुओं की समान मात्रा में परिवर्तित किया गया है। विज्ञापन। यह मामला नहीं है, आप बकवास बात कर रहे हैं। जियांग चेन ने अचानक अपना सिर उठाया और रो किंज को देखा जमकर। आपने जो कहा उसके लिए कोई सबूत नहीं है। आप सिर्फ उनके और मेरे बीच के रिश्ते को अलग करने के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। मुझे आपके साथ उनके रिश्ते को क्यों अलग करना चाहिए? रो किंज की आंखें मुखौटा के नीचे झपकी लेती हैं। क्या आप ऐसा व्यक्ति नहीं हैं जो बिना नाम के अच्छे काम करते हैं? आप अपने दिल में ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आप उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं? तू लगातार 3 बार हारने के बाद जियांग चेन अब इसे खड़ा नहीं कर सका। उन्होंने रो किंज की ओर इशारा किया और लंबे समय तक अवाक रहे। जियांग चेन की प्रतिक्रिया को देखकर हुमू में याओकिंग और एक दर्जन राक्षस नस्ल महिलाओं के भाव भी सुस्त हो गए। जियांग चेन की किस्मत को 99,211 तक कम कर दिया गया है, जिसे बदला लेने के बिंदुओं की समान मात्रा में बदल दिया गया है। आपके द्वारा बताए गए सबूत भी हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से मैं किसी को कुछ भी नहीं के लिए फ्रेम नहीं करूंगा। कृपया फोटो स्टोन पर एक नजर डालें। रो किंज ने अपने हाथ में छवि पत्थर में आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट किया और इसे आकाश से धीरे धीरे मैदान के केंद्र में तैरते हुए खींच लिया। ये देखने के लिए मैदान में सभी के लिए प्रक्षेपण प्रदर्शित करने का इरादा था, लेकिन इस समय जियांग चेन अचानक मध्य हवा में दिखाई दिया। पैर ने रिकॉर्डिंग पत्थर को टुकड़ों में लात मारी, फिर यह आंकड़ा फिर से मौके पर दिखाई दिया, इतनी तेजी से कि मैदान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। वह चिंतित है। जियांग चेन के व्यवहार ने नायिकाओं को बहुत निराश किया और उनकी किस्मत को 2,62,211 तक कम कर दिया गया, जिसे एक समान मात्रा में बदला लेने वाले बिंदुओं में बदल दिया गया। इन चीजों के होने के बाद मैदान के लोगों ने जियांग चेन को पूरी तरह से अलग तरीके से देखा। प्रशंसा से घृणा और अविश्वास तक। दूसरी तरफ जियांग चेन ने राहत की एक लंबी सांस ली। यद्यपि यह कदम निस्संदेह ये बताएगा कि उसके दिल में कुछ बुराई है। आखिरकार सबूत नष्ट हो गए और दृश्य पर लोगों को पता नहीं है कि उसने विशेष रूप से क्या किया और कम से कम वे उसे बहुत अधिक नापसंद नहीं करते हैं। अपने चेहरे पर राहत की नजर के साथ जियांग चेन को देखते हुए रो किंग ने अपने चेहरे पर कांस्य मास्क पर एक भयावह मुस्कान का खुलासा किया। ऐसा लगता है कि विशेष दूत जियांग चिंतित है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक छवि पत्थर नहीं है, उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा कि नकाबपोश आदमी ने एक और मुस्कान दिखाई। जियांग चेन एक पल के लिए दंग रह गया। विज्ञापन। अध्याय 97। एक असहनीय वादा। प्रतिक्रिया करने के बाद जियांग चेन की आंखों ने एक भयावह रूप का खुलासा किया। भविष्य में उसे इस घृणित नकाबपोश आदमी को हजारों चाकू के साथ टुकड़ों में काट देना चाहिए, उसकी आत्मा को हजारों आग से जला देना चाहिए और उसे अंतहीन दर्द को सहन करना चाहिए और कभी भी पुनर्जन्म नहीं किया जाना चाहिए। उनका आंकड़ा फिर से चमक गया और एक बार फिर से रो केने के सामने दिखाई दिया। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे सके, उनके हाथों ने एक साथ एक छोटे से पत्थर को एक बेहोश आभा के साथ प्रतिद्वंदी के हाथ में तैरते हुए पकड़ लिया। यदि कियांग जी ने इसकी उम्मीद की थी तो उन्होंने छवि पत्थर को अपने हाथ में हवा में फेंक दिया, फिर अपनी मुट्ठी को अपने दाहिने हाथ से जकड़ लिया, हल्के गोल्डन रन डोम को ले गया और जियांग चेन के शरीर की ओर विस्फोट किया। लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह भी चकमा देना नहीं चाहता था और सीधे हवा में पकड़ने के लिए अपने हाथों को बदल दिया। छवि पत्थर ने रो केने के हमले को नजरअंदाज कर दिया। अगले क्षण जियांग चेन के हाथ में एक बेहोश आभा के साथ एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो सके, उसकी पीठ पर मांसपेशियों से एक सुसंगत बल आया। उसने केवल अपने गले में एक मिठास महसूस की और उसका पूरा शरीर उस व्यक्ति को सीधे आगे बढ़ा। वह जानता था कि यह कियांजन का कदम था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के एक जल्दबाजी में झटका उनके बचाव को तोड़ सकता है और यहाँ तक कि जब तक वह घायल नहीं हो जाता तब तक उसे एक पंच से मारा।
ये दिव्य संप्रभु क्षेत्र के चरम पर करना बिल्कुल असंभव है। आखिरकार 10 मिलियन वर्षों में दुनिया की सबसे अजेय और पीएलएस सुप्रीम जीनियस के रूप में जब वह दिव्य संप्रभु क्षेत्र के चरम पर था तो वह केवल एक चुपके हमले में जमीन को घायल कर सकता था। अमरता के शुरुआती चरण में जियांग चेन की शारीरिक शक्ति भूमि के अमर के देव से चरण के चरम के बराबर थी। भूमि देवताओं के दायरे तक पहुंचने के बाद प्रत्येक चरण एक बड़े दायरे के बराबर हो सकता है। दूसरे शब्दों में इस किंजन ने 4 स्थानों को पार किया और उसे घायल कर दिया, इसलिए ये स्पष्ट रूप से अवास्तविक है। जियांग चेन की राय में किंजन की वास्तविक लड़ाकू शक्ति 2 या 3 छोटे स्थानों को अपने से अधिक कमजोर होना चाहिए, जो कि आदि अवधि के लिए भूमि अमर के रूप में है, इसलिए वह अपने माध्यम से तोड़ने के लिए चुपके हमलों पर भरोसा कर सकता था। बचाव अब इतना नहीं सोचते, जियांग चेन ने अपने दांतों को पीस दिया और जमीन को छूने से पहले कुछ अजीब आंदोलनों का इस्तेमाल किया। ये किंजन की चालों की श्रृंखला से टकराने से बच सकता है, लेकिन जब वह और किंगसुन 10 मीटर से अधिक दूर थे और उसके मुंह के कोने से फैलने वाले खून को पोंछने के बाद उसने पाया कि दूसरे पक्ष ने उसका पीछा करने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन वहीं खड़े होकर उसे एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ देखा। विशेष दूत जियांग का पलायन इतना निर्णायक और तेज था कि एक खलनायक भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। रुओ कियोंज ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हे जियांग चेन ने खड़े होकर अपने कपड़ों पर धूल को थपथपाया, उसे एक शांत चेहरे के साथ देखते हुए। किंगसुन, ठीक है, मुझे आपका नाम याद है। मुझे आशा है कि अगली बार जब आप मुझे देखते हैं तो आप ऐसा शांत चेहरा रख सकते हैं। हालांकि जियांग चेन ने बहुत कठोर शब्द नहीं कहा, रो केन वास्तव में बता सकता था कि दूसरी पार्टी उसे टुकड़ों में काटना चाहती थी। आखिरकार जियांग चेन के चरित्र के साथ वह इसे जोर से नहीं कहेगा अगर वह किसी को मारना चाहता था, लेकिन हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान रखेगा। लेकिन दूसरी पार्टी इस समय उसे धमकी देने में मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने पहले से ही खुद को मौत के घाट उतारने के लिए 3700 तरीके से कल्पना की थी। ये सिर्फ इतना है कि मुझे डर है कि मैं विशेष दूत जियांग को निराश करने जा रहा हूँ। रो केगे ने अचानक आंखें भरी। जियांग चेन एक पल के लिए दंग रह गया और उसके दिल में एक अशुभ प्रीमिया हुआ। उसके चेहरे पर सादा और अहंकार जल्दी से गायब हो गया और उसने रुओ किंज को असहज रूप से देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? विज्ञापन। रुओ किंग ने अपने हाथों को ताली बजाई और अगले दूसरे स्थान पर चित्र पत्थरों की एक टोकरी उसके सामने दिखाई दी और एक मुस्कान के साथ कहा, यदि विशेष दूत जियांग को ये पत्थरों को तोड़ने के लिए सुखद लगता है तो बस आओ, यदि नहीं तो मेरे पास अभी भी मेरी आध्यात्मिक अंगूठी में दर्जनों बास्केट हैं। थंप। जियांग चेन खुद को अब और नहीं पकड़ सकता था और अपने घुटनों के साथ जमीन पर गिर गया। सब खत्म हो गया। यह अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने जिस भावनात्मक नेटवर्क पर कड़ी मेहनत की थी वह ढहने वाला था। जियांग चेन पूरी तरह से कल्पना कर सकते थे कि जब किंजन ने इन छवि को सैकड़ों राक्षस जाति राजकुमारियों को दिया, जो राक्षस जाति की एक दर्जन सबसे बड़ी महिलाओं, तियानवे अमर राजवंश की महारानी, तियानवे इमोर्टल राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी, दूसरी राजकुमारी जो कि छोटी राजकुमारी, द किंगलियन सेक्रेस, द किंगलियन, क्या वे अपने बारे में सोचेंगे? लेकिन उसके साथ क्या गलत है? वह एक ऐसी प्रतिभा है और उसकी नौकरी करने की क्षमता है। वह कुछ और कमजोर महिलाओं को बुरे लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाने से क्यों नहीं बचा सकता है? जब जियांग चेन ने उन खूबसूरत परियों के बारे में सोचा जो अपने प्रेमियों से नहीं मिले थे और दिन भर रो रहे थे, तो वह कुछ समय के लिए असहज और व्यथित महसूस करते थे, इसलिए उनके लिए उनकी देखभाल करना चाहते थे ताकि उन्हें अपमान का सामना न करना पड़े। कम से कम उसका शुरुआती बिंदु अच्छा है। हाँ, यह मामला होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन दुनिया से दानव आदरणीय और प्राचीन दानव है। वे निश्चित रूप से खुद को मारने के लिए लुभाएंगे। मो युहान और जियांग चेन ने ज्यादा परवाह नहीं की। आखिरकार वह प्रतिद्वंदी को हरा सकता था, लेकिन प्राचीन दानव अलग था। वह आसानी से उसे एक उंगली से मार सकता था। जियांग चेन, आपके साथ क्या गलत है? मम्मी आगे बढ़े और जमीन पर पक्षाघात पर चिंतित रूप से दिखा और एक कांपती आवाज में कहा, क्या ये वास्तव में वही है जो उन्होंने कहा? जियांग चेन ने अपना सिर नीचे कर दिया और एक आवाज में एक मच्छर के रूप में पतली के रूप में कहा, म्यूमी, मेरे स्पष्टीकरण को सुनो। वास्तव में मेरे पास इसके अपने कारण हैं। इस समय रो कियोंज ने इसे अब और खींचने का इरादा नहीं किया। छवि पत्थर में आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट करने और कुछ कदम उठाने के बाद जल्द ही आकाश में एक तस्वीर दिखाई दी। ये कमरे में 2 लोगों के साथ एक बंद कमरा है। घटनास्थल पर सभी ने तस्वीर में 2 लोगों को स्पष्ट रूप से देखा। वे सभी ने जियांग चेन और तियान किंगयाओ को विस्मय में देखा। इस समय तियान किंगयाओ का चेहरा लाल और गर्म था और वह बस क्रॉल करने के लिए जमीन में एक छेद ढूंढना चाहती थी। जब उसने सोचा कि इन लोगों ने उसके असहनीय पक्ष को देखा तो उसने नीचे गिरा दिया और उसके चेहरे को ढक दिया और कड़वा रूप से रोया। इस समय सिंहासन पर तियानवू का चेहरा बेहद उदास हो गया था। विज्ञापन। दशकों से उन्होंने सबसे बड़ी बेटी की देखभाल की थी, उसके ज्ञान के बिना वह कैसे नाराज नहीं हो सकता है? मुमी और अन्य दर्जन या तो राक्षस दौड़ की सबसे बड़ी महिलाएं सभी खाली अभिव्यक्तियों के साथ स्क्रीन पर सामग्री को देख रही थीं। जियांग चेन, शियाओ किंग, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपके लिए जिम्मेदार होगा। तियान याओ किंग, लेकिन हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक हम शादी नहीं कर लेते। जियांग चेन, तब हमें बंदर और चंद्रमा के वर्ष तक इंतजार करना होगा। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ताओ के लिए समर्पित हूँ और प्रेरणा के साथ समय के चरम पर खड़ा हूँ। अगर मैं शादी करना चाहता हूँ तो मुझे लंबे समय तक इंतजार करना होगा। तियान याओ किंग, ये ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर सकता हूँ। जियांग चेन ने एविली को मुस्कुराया, तब आप डरते नहीं हैं कि मुझे दूसरों द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा? तियान याओ किंग, नहीं, मैं इस जीवन में आपके अलावा कभी भी शादी नहीं करूंगा। आपको मुझे छोड़ने की अनुमति नहीं है। जियांग चेन, क्या? तियान याओ किंग का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये देखकर हुमी और अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। जियांग चेन को बुरी आंखों से देखा और अपने दांतों को पीस लिया। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -32,112 बदला लेने के अंक में परिवर्तित। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -27,218। इस सरल ऑपरेशन के साथ मैंने 200,000 से अधिक बदला लेने वाले अंक प्राप्त किए। लड़कियों के गजों को भांपते हुए जियांग चेन ने अपनी रचना खो दी। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और अपनी नाक को छुआ। ठीक है, मेरे पास वास्तव में ऐसा करने के लिए मेरे कारण हैं। क्या यदि आपके न्यूनियो को जहर दिया जाता है तो क्या आपको इसे डिटॉक्स करने के लिए दोहरी खेती पर भरोसा करने की आवश्यकता है? रुओ किंज की मजाक की आवाज लग रही थी। जियांग चेन के गुस्से से अवगत, बदला अंक जोड़ 5000। छवि पत्थर सिस्टम की मदद से धूप की एक छड़ी के समय का पता लगा सकता है। मध्य हवा में प्रक्षेपण स्क्रीन घुमाई गई। तियान याओ किंग, अब ठीक है, आप वादा कर सकते हैं कि आप केवल भविष्य में मुझसे प्यार कर सकते हैं? जियांग चेन एक पल के लिए दंग रह गया, फिर से हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं केवल इस जीवन में आपसे प्यार करूंगा। विज्ञापन। अध्याय 98। विचार। ये कैसे हो सकता है? हुमी ने जियांग चेन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें सुस्त हो गईं। क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप बहुत पहले नहीं थे कि आप मुझसे शादी करेंगे और शादी करेंगे? जियांग चेन का सिर अचानक और भी कम हो गया और उसकी आवाज एक मच्छर के रूप में पतली थी। मेरे पास वास्तव में एक कठिन समय है। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -32,117 बदला अंक जोड़ 32117। ये सुनकर कि हुमी ने क्या कहा, तियान याओ किंग को इस समय कुछ महसूस हुआ लग रहा था। शरद ऋतु के पानी से भरी आंखों के साथ जियांग चेन को घूर रहा था और ऐसा महसूस हुआ कि 10,000 चाकू से छाती में छुरा घोंपा जा रहा है। आप स्पष्ट रूप से पहले से ही कोई है जो आप पसंद करते हैं। आप मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं और केवल मुझे प्यार करते हैं? जियांग चेन का भाग्य मूल्य -55,269 बदला लेने वाला बिंदु। ये सरल नहीं है। रुओ किंज थोड़ा मुस्कुराया। केवल आपसे प्यार करना, केवल आपसे शादी कर रहा है। केवल आपको प्यार करना एक लोमड़ी से प्यार नहीं कर सकता। केवल आपको प्यार करना परियों से प्यार नहीं कर सकता। मैं 114, 514 को इस तरह से और अधिक सूचीबद्ध कर सकता हूँ। क्या आप अभी भी तियान युआन ग्रीन पाइथन कबीले की सबसे बड़ी महिला के बारे में सुनना
चाहते हैं? रो कियोंज ने पूछा। जियांग चेन का भाग्य मूल्य -52,311, 2612 -77,821, कुल 5,66,752। जियांग चेन के गुस्से से अवगत, बदला अंक जोड़ 6000। महिलाओं के रोने और सॉब्स आते रहे। लगता है कि जियांग चेन ने पिछले 10 या 20 वर्षों में टूटने के लिए कड़ी मेहनत की थी। एक तारांकन होल। जियांग चेन ने तुरंत अपना सिर उठाया और रो केनेज को देखा। आप मेरी कठिनाइयों को बिल्कुल नहीं जानते हैं, आप केवल बकवास करते हैं। आपने कहा कि मेरे पास 100,000 से अधिक होगा। क्या आप मेरे बीच के बंधन को समझते हैं? याओ किंग, म्यू मेई और अन्य। यह इसलिए है क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं भावनाओं को महत्व देता हूं, इसलिए मैं उनमें से किसी को छोड़ने के लिए सहन नहीं कर सकता। लेकिन आप मेरे बारे में अंधाधुंध रूप से अफवाहें फैलाते हैं। ये कहने के बाद कि जियांग चेन का आंकड़ा एक पल में गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही रो किंच के सामने था और उसकी मुट्ठी लाल ऊर्जा ले गई जो रो किंच के चेहरे को मारती थी। इस कदम से हु मुगु हैरान था। वह अपने लाभार्थी रो कियोंज के लिए झटका को अवरुद्ध करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग चेन इतनी तेजी से होगा। इससे पहले कि वह कार्रवाई करना चाहता था, उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उस समय तक जियांग चेन पहले से ही रो केन के सामने आ चुके थे और बहुत देर हो चुकी थी। लू जियांग के रूप में अपनी शुरुआती खेती के साथ ये लड़का वास्तव में पीक लू जियांग के आध्यात्मिक ताला से बच सकता है। वह भविष्य में एक गंभीर समस्या बन सकता है। ये सिर्फ एक अफसोस की बात है कि यह युवक मेरे लिए बोलने के लिए बाहर आया। अफसोस, मैंने उसे चुका नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वह कार्रवाई नहीं करना चाहता है, ये सिर्फ इतना है कि अब बहुत देर हो चुकी है। निश्चित रूप से किंगसन दिव्य संप्रभु क्षेत्र के चरम पर अपनी खेती के साथ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। सभी ने असहाय रूप से देखा कि जियांग चेन की मुट्ठी किंगसन की छाती पर उतरी, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। विज्ञापन। बस जब सभी ने सोचा कि किंगसन को मौत के घाट उतारने जा रहा है तो जियांग चेन की मुट्ठी वास्तव में किंजन के शरीर से होकर गुजरी। यह महसूस करते हुए कि वह चुक गया था, जियांग चेन एक पल के लिए दम रह गया था, लेकिन अगले सेकंड उसे अपने कानों में हवा के माध्यम से टूटने की आवाज महसूस हुई। बस जब वह एक कदम उठाने वाला था तो उसे लगा कि उसका सिर 5 स्पाइक्स द्वारा मजबूती से रखा गया था। इसे जब्त करें और अगला दूसरा पूरा आकाश बहुत तेज गति से हिल रहा है। रो किंगे ने जियांग चेन को दीवार के खिलाफ फेंक दिया और अगले क्षण उन्होंने जियांग चेन को अपने बाएं पैर से तेज गति से लात मारी। जियांग चेन ने अपनी छाती से अपना हाथ अवरुद्ध कर दिया और एक विशाल विस्फोट ने आकाश में धूल का कारण बना। जब धुआं और धूल फैल गई तो प्रकाश की दो धाराएं, एक सोना और एक काला, मध्य हवा में टकरा रहे थे। यह विस्मय, सदमे और अविश्वास का रूप तुरंत मौजूद सभी के चेहरों पर दिखाई दिया। ये पता चला है कि किंगसन का सिर्फ आफ्टर इमेज है। यह लड़का इतनी तेजी से है कि हमारी आंखें इसे बिल्कुल नहीं देख सकती हैं। वाइट में एक युवक ने फोल्डिंग फैन को अपने हाथ में जमीन पर गिरा दिया और उस स्थिति को देखा जहां किंगसन पहले स्तब्ध चुप्पी में था। बूम! जियांग चेन की आकृति ने एक कठोर और साधारण पत्थर की दीवार को मारा, जिससे आकाश को धुएं और धूल से भर दिया गया। अगले दूसरे एक विशाल लाल बत्ती को सीधे धुएं और धूल से बाहर गोली मार दी गई, जो किंगसन के शरीर में प्रवेश कर रही थी और एक राक्षस दौड़ के संरक्षक को भेजती थी, जो शो को देखते समय अपने अर्थ अमर शिखर में थी, राख में बदल गई। कोई डर नहीं था और चलना शांतिपूर्ण था। यद्यपि इसने किंजन के शरीर में प्रवेश किया, जियांग चेन की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। इससे पहले कि जियांग चेन इसके बारे में सोच पाता, एक मुट्ठी उसके सामने दिखाई दी और वह इस शक्तिशाली झटका से निपटने के लिए केवल जल्दबाजी में अपनी मुट्ठी को लहरा सकता था। क्षेत्र में विशाल ऊर्जा का एक और विस्फोट हुआ। इस नकाबपोश आदमी और 1000 तलवारों का सामना करने वाले के बीच की लड़ाई भूमि देवताओं के देव से चरण के स्तर तक पहुंचनी चाहिए थी। प्रतिभाशाली सैन्य जनरल तियान याओ किंग उसके पीछे खड़े थे और यिजिन और यी को देखा जो लगातार हवा में टकरा रहे थे। हे लियांग दाओ, बड़बड़ाया नहीं, मुझे डर है कि भूमि देवताओं के बीच की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। लेट फोर्टियन ने अपना सिर हिला दिया। जब वह ये सुनता था तो झूठ हॉटियन वास्तव में गूंगा था। ये वह वास्तव में एक शिखर भूमि भगवान को आमंत्रित किया है। नहीं, अंत में हु मुगु ने अपना सिर हिलाया। ये दो युवकों ने ज्यादातर शारीरिक कौशल के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने किसी भी आध्यात्मिक वस्तुओं या किसी भी ट्रम्प कार्ड किलर मूव्स को प्रकट नहीं किया। उन्होंने खेती की तकनीकों का उपयोग भी नहीं किया। वे सिर्फ एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए मार्शल आर्ट पर भरोसा करते थे। यह उन दोनों के बीच क्रोध और प्रलोभन का एक वेंडिंग है। यदि आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं, साधारण पृथ्वी अमर चोटियां उनमें से किसी एक के जनरलों नहीं है, तो निश्चित रूप से जिसमें मुझे शामिल नहीं किया गया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद हु मुगु ने अचानक दोषी महसूस किया। वह मूल रूप से पहले हस्तक्षेप करना चाहता था, लेकिन अचानक महान दाव को समझने के अपने कई वर्षों से एक प्रीमियर आया। विज्ञापन। यही है, अगर वह एक्शन को दाम से लेता है तो वह गलती से उन दोनों द्वारा घायल हो सकता है और फिर उसे अपमानित किया जाएगा। इसलिए वह चुपचाप इंतजार कर रहा था कि पहले क्या हुआ था, लेकिन अब जब उसने घटनास्थल में अराजकता को देखा तो वह और भी अधिक यकीन था कि यह एक लड़ाई नहीं थी जिसमें वह हस्तक्षेप कर सकता था। हालांकि यह मीटिंग हॉल ऑफ मॉन्स्टर रेस है। दो लोगों की मजबूत ताकत को देखने के बाद उन्होंने लड़ाई को तोड़ने की कोशिश करने का विचार छोड़ दिया। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि ये दो लोग लड़ रहे थे, हु मुगु वास्तव में अपनी आंखों में देख सकते थे कि ये दोनों लोग गंभीरता से नहीं लड़ रहे थे और उनके हमलों ने जानबूझकर या अनजाने में हु मुमी तियाओ किंग से परहेज किया। सभी महत्वपूर्ण लोग के रूप में कि क्या दूसरे मर जाएंगे। हाँ, उसके पास केवल दो लोग हैं, 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स कबीले। क्या इसका उससे कोई लेना देना है कि दूसरों की मृत्यु हो गई है या नहीं? 100 राक्षस दौड़, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक गठबंधन एक 100 दानव दौड़ समूह से बना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक ही दिमाग के हैं। यह एक गठबंधन है जिसमें मैं लाभ साझा करता हूं और मैं मुसीबत में होने पर पहले बच जाता हूं। लाभ के लिए जातीय समूहों के बीच भी झगड़े हैं। जब तक जातीय समूहों को नष्ट नहीं किया जाता है, तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इन लोगों की मृत्यु हु मुगु के लिए एक अच्छी बात है। आखिरकार इसका मतलब है कि 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी संप्रभु कबीले की पहचान को कम करने वाले समूह कमजोर हो जाएंगे। इस गठबंधन में जहां हित पहले आते हैं, वहां बहुत नैतिकता नहीं है। हितों के बिना गठबंधन निश्चित रूप से अलग हो जाएगा। संप्रभु कबीले को क्या करने की आवश्यकता है? कबीले के विघटन से बचने के लिए केवल इस तरह से वे 100 जनजातियों के नेता होने के लाभों का आनंद ले सकते हैं। रुचियां। इसलिए मैं राक्षस दौड़ के लाभों के लिए लड़ने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहा हूं। बेशक प्रेरितों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जबरदस्ती है। तो यही कारण है कि हु मुगु जियांग चेन और किंगसन को काउंसिल हॉल में लड़ते हुए देखकर खुश था। जियांग चेन ने अपनी मुट्ठी के साथ किंगसन की अवशिष्ट छवि को घुसा मारा और अपने दांतों को पीस लिया। लानत भी तारांकन जी, आपने केवल इतने लंबे समय के लिए बॉडी मार्शल आर्ट का उपयोग किया है। क्या आप मुझ पर नीचे देख रहे हैं? हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से में थी और उसने अपना गार्ड तोड़ दिया। रो केन को पता था कि दूसरी पार्टी उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी और जब से पहला पंच विफल रहा, जियांग चेन जानबूझकर अपनी ताकत पर रोक लगा रहा है। इसलिए रो केंगे ने भी संयमित किया और केवल एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए असंगत मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। इस तरह की लड़ाई के लिए जीत या हार अक्सर केवल सेकंड की बात होती है। कोई भी पहले अपने कार्ड को प्रकट नहीं करना चाहता है। जियांग चेन भी अपने कौशल को प्रकट करने के लिए तैयार नहीं थे। रो कियोंजे पता नहीं लगा सका कि दूसरी पार्टी क्या करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने कौशल का खुलासा नहीं किया। आखिरकार भले ही उसने जियांग चेन को मार डाला, उसने यह नहीं सोचा होगा कि रो किंगे के पास ऊपरी दायरे मध्य चरण से एक तकनीक होगी। यदि यह बहुत जल्दी दिखाई देता है तो जियांग चेन निश्चित रूप से गार्ड पर होगा। आप जैसा कचरा केवल मेरे आंदोलनों के कारण होने वाली लहरों को सुनने के योग्य है। क्या आप मुझे अन्य मार्शल आर्ट का उपयोग करने के योग्य हैं? रो किंज ने कहा। वास्तव में वह अपने दिल में थोड़ा असहाय महसूस करता था। इतने सालों से वह हवा और थंडर तकनीक का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अन्य मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था।
इसलिए वह इतने कम समय में हवा और थंडर तकनीक में बुनियादी उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन। अध्याय 99 मृत लंबे समय तक परीक्षण के बाद उनमें से किसी ने भी पहले से मार्शल आर्ट के अलावा किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया। हालांकि रो किंज ने अभी भी शक्तिशाली तीन पवित्र जल और भौतिक और मार्शल आर्ट पर भरोसा किया था, जो कि जियांग चेन को दबाव में रखने के लिए आयाम कम करने वाले हमलों की तरह थे। 300 राउंड बाद में भले ही वे सिर्फ शारीरिक रूप से लड़ रहे थे, रो किंज और जियांग चेन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 500 राउंड के बाद दोनों को चोटों में शामिल किया गया और मानसिक रूप से थका दिया गया। इस समय यदि आप अपना ट्रम्प कार्ड दिखाते हैं तो उसे एक झटका से मारना सबसे आसान है। यदि कियांग जी ने आखिरकार इस कारण को समझा कि जियांग चेन उसके साथ समय बर्बाद कर रहा था, तो उसे लगा कि उसकी मानसिक शक्ति उससे अधिक मजबूत होगी। इसलिए जब वह थक गया था तो वह धीमा करना सुनिश्चित करता था, अपने दोष को जब्त कर लेता है और एक झटका से उसे मारने के लिए अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करता है। अपना निचले दायरे में दो महान अवसर, तीन पवित्र जल और वान जिंगजू। एक भौतिक अवसर है और दूसरा एक आध्यात्मिक अवसर है, जो दोनों जियांग चेन के लिए दर्जी हैं। विंजिंग बीड ब्लैक एबिस के निश्चित क्षेत्र में एक प्राचीन खंडहर से प्राप्त किया गया। मन का आधा काला और आधा सफेद है। ये दो आधे पूर्वजों की आत्माओं से बनाया गया है। उपयोगकर्ता मन की स्थिति को समझ सकता है, समुद्र से गुजर सकता है और पानी की तरह डूब सकता है। हम अब इसे दूसरे पक्ष के साथ नहीं खींच सकते। रुकियांगे ने खुद को सोचा, क्योंकि उसने जियांग चेन के पंच को अवरुद्ध कर दिया था। लेकिन इस समय जियांग चेन अचानक रुक गया, जीर्ण शीर्ण परिवेश को देखा और उसके सिर को माफी मांगी। उफ, मैं भूल गया कि यह मॉन्स्टर रेस का मीटिंग हॉल है। अगर कियोंग को पता था कि दूसरे पक्ष का उद्देश्य नायिका का पक्ष जीतना था और दूसरी बात, वह अपने खिलाफ अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने महसूस किया होगा कि स्थल बहुत छोटा था और ट्रम्प कार्ड जो वे उपयोग कर सकते थे वे सीमित थे। जियांग चेन ने शुरू से ही इसकी योजना बनाई होगी और अब वह अपने विचारों को बहुत ही स्वाभाविक तरीके से शुरू कर रहा है। यदि यह रो किंग के लिए ये जानने के लिए नहीं था कि दूसरी पार्टी ईंधन कुशल दीपक नहीं है, तो मुझे डर है कि वह दूसरे पक्ष के इरादों पर संदेह नहीं करेगा और उसने पहले ही अपना मन बना लिया है। विज्ञापन। श्री म्यू प्राचीन कबीले, मुझे आपके लिए खेद है, मैं आपको एक एहसान मानता हूँ। जियांग चेन ने हुमुगू की ओर अपना हाथ झुकाया। उन्होंने रो केने को सीधे स्थल को बदलने के लिए कहा, बस अपनी सतर्कता को बढ़ाने से बचने के लिए नहीं कहा। यदि आप माफी मांगना चाहते हैं तो इसे मेरी अनफिलहाल बेटी से कहें, हुमुगू ने एक उदास चेहरे के साथ कहा। जियांग चेन की -7982। जियांग चेन ने हुमुमी पर माफी मांगी, फिर किंजन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। चलो बाहर जाओ और लड़ो। अच्छा, रो किंज ने मना नहीं किया, लेकिन चाल का उपयोग करने की योजना बनाई। अब जो करने की आवश्यकता है वह यह है कि जियांग चेन में अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा करके एक विशाल दोष खोजने के लिए है, जो गिरावट के कोई संकेत नहीं दिखाता है, और फिर उसके लिए कॉम्बो का एक सेट छीन लेता है। सिस्टम के विश्लेषण के अनुसार भूमि अमर शिखर के स्तर पर एक लड़ाई में अगर कियोंग की मानसिक शक्ति लुप्त होती के बिना 700 राउंड तक रह सकती है, तो जियांग चेन कम से कम 1500 राउंड जीवित रह सकता है। इससे पता चलता है कि यह मन का कितना भयानक है। 571वें दौर में किंजन ने जियांग चेन के दाहिने हाथ को गंभीर रूप से घायल करने का अवसर जब्त कर लिया। इसी समय उनकी अपनी बाईं भुजा को भी काफी नुकसान हुआ। 680वें दौर में जियांग चेन और किंगसन के सिर टकरा गए। जियांग चेन ने केवल महसूस किया कि किंगसन का सिर ऊपरी दुनिया से एक अज्ञात पदार्थ से बना था। यह असाधारण रूप से मजबूत था। उसका सिर थोड़ा चक्कर था और उसकी मानसिक ताकत संक्षेप में कमजोर हो गई थी। 682वें दौर में जियांग चेन को तब बहुत खुशी हुई जब उन्हें पता चला कि किंगसन थकान के संकेत दिखाने लगे थे, लेकिन क्योंकि वह अधिक सतर्क थे, फिर भी उन्होंने कार्रवाई करने से पहले अपनी मानसिक ताकत तक इंतजार करने की योजना बनाई। 685वें दौर में किंगसन ने मार्शल नैतिकता का सम्मान नहीं किया और हुमुगू, तियांगयुआन किंगमांग और लिपोटियन से जियांग चेन को मारने में मदद करने के लिए कहा। जिन तीन लोग जुआंग चेन के खिलाफ एक गंभीर थे, वे कोशिश करने के लिए उत्सुक थे और जियांग चेन ने गुप्त रूप से अपने दिल में कियांजन को शाप दिया। जबकि वह एक इंसान नहीं था, उसके दिल में तात्कालिकता की भावना पैदा हुई। वह जानता था कि अगर वह किसी भी समय घसीटा जाता है तो वह शायद घेराबंदी के कई स्तरों के जोखिम का सामना करेगा। विज्ञापन। 687वें दौर में लड़ते समय मार्शल नैतिकता और अनुनय की कमी के कारण किंगसन पहले से ही एक पूर्ण नुकसान में था। उसकी बाईं बांह एक बार फिर से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे रक्त और मांस का एक बड़ा क्षेत्र हो गया। 691वें दौर में किंगसन, जो गति और सभी पहलुओं में एक नुकसान में था, भागना चाहता था। जियांग चेन को एहसास हुआ कि समय आ गया था और बहुत उत्साहित था। हालांकि वह अभी भी वहीं रुका था जहां वह था, कमरे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका था। इस समय एक अज्ञात विधि का उपयोग किया गया था और कियांजन का दिल तुरंत घुस गया था और रक्त की धुंध और आकाश से बिखरे मांस और रक्त का पाउडर। दर्शकों में हर कोई इस दृश्य से गूंगा था। चिहिरो मृत, उसके पास हमेशा ऊपरी हाथ था, लेकिन वह हवा के खिलाफ जाने के बाद कुछ ही राउंड में मर गया था। नहीं भाई किंगसन, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ। झूठ हॉटियन की आंखें लगभग लाल थीं और वह किंगसन के शरीर की ओर भागने वाले थे, जो आकाश में तेजी से गिर रहा था। यह उसका लाभार्थी है। हालांकि लेट पोटियन ने उसके शरीर को पकड़ लिया और उसके सिर को हिला दिया। मजबूत का विजेता अक्सर केवल एक कदम होता है। उनमें से दोनों पहले परीक्षण कर रहे हैं। हालांकि जियांग चेन की खेती का स्तर कियांजन की तुलना में अधिक है, लेकिन यह दुश्मन को कमजोरी दिखाने और कियांजन बनाने के लिए था। जिनके पास खेती का निचला स्तर है, गर्व महसूस करते हैं। वह गलत तरीके से नहीं हार गया। किंगसन के तेजी से गिरने वाले शरीर और प्रतिद्वंद्वी को देखकर आभा को कमजोर करते हुए जियांग चेन उत्साहित था और उसकी अभिव्यक्ति क्रूर के करीब थी। उसने अपने पंजे को बाहर निकाल दिया और जल्दी से किंगसन की ओर गिरा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उन्होंने इसे इतने लंबे समय तक सहन किया था और बस इस बीच तारांकन को समाप्त करना चाहते थे, जिन्होंने जितनी जल्दी हो सके 20 से अधिक वर्षों तक अपने प्रयासों को बर्बाद कर दिया था। हालांकि जियांग चेन ने अभी भी अपने दिल में कुछ सावधानी बरती। जब वह कियांगसन के शरीर के करीब पहुंच गया तो एक कमजोर रक्त लाल लौ उसके डेंटियम में प्रज्वलित हो गई, ताकि दूसरे पक्ष को ट्रिक्स या एक घातक पलटवार का सहारा लेने से रोका जा सके। हालांकि उन्होंने जिस दुर्घटना की कल्पना की वह नहीं हुई। उसके हाथों ने आसानी से किंगसन की गर्दन को पकड़ लिया और उसे उठा लिया। किंगसन की आंखों में अनिच्छा और नाराजगी को देखकर जियांग चेन ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया था और उसके दिल में उत्साह उसके चरम पर पहुंच गया। इस समय किंगसन की आंखें जो वह पकड़े हुए थी, एक अगोचर सुनहरी रोशनी और लाल बत्ती का पता चला। विज्ञापन। अध्याय 100 उसके पास राजधानी है। जियांग चेन ने किंगसन को देखा, जिसकी आभा धीरे धीरे एक क्रूर मुस्कान के साथ लुप्त हो रही थी। लेकिन इस समय एक तेज हवा की आवाज अचानक उसके कानों में लग रही थी। अगला दूसरा एक विशाल मुट्ठी सामने के दरवाजे से टकरा गई। जियांग चेन ठंड से मुस्कुराया और चकमा नहीं दिया। वह बस किंगसन के शरीर को थोड़ा चला गया और हुमुगू की मुट्ठी अचानक बंद हो गई। ये देखकर जियांग चेन ने बिजली की गति के साथ हुमुगू के निचले पेट को घुसा मारा। उन्होंने अचेतन रूप से इसे अवरुद्ध करने के लिए अपने हाथों को फैलाया, लेकिन अगले सेकंड में हवा के माध्यम से टूटने की आवाज की और वह केवल जल्दी से एक हाथ बाहर निकाल सकते थे और इसे अपने कान में डाल दिया। लेकिन उसे चौंकाने वाला ये था कि हवा के माध्यम से टूटने की आवाज अचानक गायब हो गई। अच्छा नहीं है। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था। कुछ देखा और जल्दी से जियांग चेन की लाल ऊर्जा से भरी मुट्ठी को अवरुद्ध करने के लिए चारों ओर घूम गया। क्योंकि उसने जल्दी में जवाब दिया, उसका शरीर मुट्ठी के प्रभाव के जवाब में थोड़ा हिल रहा था। ये सिर्फ इतना है कि लू पृथ्वी अमर के शुरुआती चरण के शरीर में वास्तव में ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा थी। हुमुगू ने जियांग चेन को अविश्वास में देखा। हालांकि वह जानता था कि जब वह पहले लड़ाई देख रहा था
तो प्रतिद्वंद भी बहुत मजबूत था, लेकिन अब वह वास्तव में महसूस करता है वह अभी भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्यचकित हो सकता है। हूँ मुगु जल्द ही हेडविंड में गिर गया। सीनियर मुगु, आप म्यू मी के पिता हैं। मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। जियांग चेन ने आह भरी और राजी किया। HMPH, आप बहुत देखभाल कर रहे हैं। मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और अब आपने मेरे लाभार्थी को मार दिया है। अगर मैं जिंदा वापस जाता हूँ, भले ही मैं इस अनफिलियल बेटी को मारने के लिए मारता हूँ, मैं उसे फिर से आपके साथ नहीं रहने दूंगा। हूँ मुगु ने एक ठंडे चेहरे के साथ कहा। उसके दिमाग में उसकी मदद करने के लिए किंगसन को मार दिया गया था। बेशक, हालांकि हूँ मुगु वास्तव में किंगसन के लिए आभारी है, उसके शब्द कुछ अतिरंजित हैं। वे सिर्फ जियांग चेन का विरोध करने के लिए अधिक हैं। किंगसन और जियांग चेन के बीच सच्चे प्यार के लिए इसे करना वास्तव में असंभव है। मजबूती से लड़ो। इन शब्दों को सुनकर जियांग चेन की आंखों ने अचानक एक कठोर रूप से पता चला। मैं आपको म्यू मी के पिता के रूप में सम्मान देता हूँ, इसलिए मैं आपसे इतनी विनम्रता से बात कर सकता हूँ, लेकिन अब आप उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए यह इतना निर्दयी होने के लिए मेरी गलती नहीं है। जब उन्होंने ये कहा तो उनकी आवाज बहुत बढ़ रही थी, जैसे कि वह हूँ मुमी और सभी को सुनने के लिए जानबूझकर कह रहे थे। जियांग चेन के शरीर पर लाल ऊर्जा आसमान छू गई और हूँ मुगु का चेहरा इस शक्ति का सामना करने पर और भी अविश्वसनीय हो गया। हालांकि वह केवल अपने दांतों को पीस सकता था और इस शक्ति का विरोध करने के लिए अपने हाथों से सील बना सकता था, लेकिन उसने बड़ी कठिनाई भी दिखाई। कड़ी मेहनत। आकाश में तियान तियानवो और लेट ओटियन ने एक दूसरे को देखा और जियांग चेन के दोनों किनारों पर एक फ्लैश में दिखाई दिया, फिर एक दूसरे को मुक्का मारा। विज्ञापन कितना बेशर्म है। जियांग चेन ने अपने दांतों को पीस लिया और हूँ मुगु को उसके सामने दूर करने के लिए बल का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में दो उग्र आग जल गई और उसका पूरा शरीर एक उग्र लौ के साथ प्रज्वलित हो गया। वह जल्द ही उन दो लोगों के साथ लड़े जो देर से पहुंचे थे। एक साथ अजीब ऊर्जा से भरी लपटों ने लिपोटियन और तियान तियानवो दोनों को भयभीत कर दिया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अगर वे शामिल हो गए तो क्या परिणाम होंगे। वे निश्चित रूप से कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेंगे। उन दोनों को बांध दिया गया और जियांग चेन ने जल्दी से ऊपरी हाथ प्राप्त किया और उन दोनों को दबा दिया। हाँ, पांडित्य वाले पुराने प्राचीन वस्तुएं, आप उन तकनीकों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जो मैं अभ्यास करता हूँ। उनकी आंखों में झटके और अविश्वास को देखकर जियांग चेन को गर्व महसूस हुआ। उसका दिल उन्होंने आसानी से स्वर्ग विक्षेपित कौशल प्राप्त किए कि ये पुराने राक्षस जो सैकड़ों या हजारों साल तक रहते थे, वे कभी भी अपने जीवनकाल में छूने में सक्षम नहीं थे। जब उन्होंने पहले अपने अलोप उपस्थिति के बारे में सोचा तो वह अब उनके बीच के विपरीत के बारे में कैसे कुछ महसूस नहीं कर सकते थे। निश्चित रूप से मैं स्वर्ग के पक्ष में एक आदमी हूँ जो दुनिया के शीर्ष पर होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी खो गया है और जियांग चेन ये जानते हुए कि उसके पास जीतने का मौका है, इन दोनों लोगों को गंभीरता से नहीं लेता है और उसके विचार उसके दिल में दौड़ रहे हैं। ये तियानदाओ शायद एक महिला है। वह मुझसे बहुत जुड़ी हुई है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। मुझे नहीं पता कि वह मुझे देखने के लिए कब आएगी। इस समय हूँ मुगु, जिन्होंने अपनी आभा को समायोजित किया था, युद्ध के मैदान में भी शामिल हो गए, लेकिन जियांग चेन ने इसे बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। सैनिक कई से अधिक परिष्कृत हैं। इन लोगों और उसके बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। उसे जीतना असंभव है। अधिक से अधिक वे केवल उसे थोड़ी देर के लिए खींच लेंगे और इन मस्खरों का उपयोग सिर्फ उसे दिखाने के लिए किया जाता है। जियांग चेन ने मॉन्स्टर रेस के नेतृत्व में 3 कबीले नेताओं को हराया। तियानवे अमर राजवंश में लौटने के बाद उनकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में सोचें। यह उसके लिए एक अच्छी बात होगी और यह आवाज भी उसके घोटाले को कवर कर सकती है। जियांग चेन का मूड अचानक और अधिक सुंदर हो गया जब उन्होंने इस बारे में सोचा। उसका पूरा शरीर आग की लपटों के साथ जल रहा था और वह उन तीनों के साथ लड़ रहा था जो बिना पीछे गिरे हुए थे। विज्ञापन 100 राउंड के बाद जियांग चेन न केवल एक नुकसान में गिर गया, बल्कि क्षेत्र में उच्च खेती के स्तर वाले 3 लोगों को दबा दिया गया और पीटा गया। मैदान में सभी ने इस दृश्य को सुस्त आंखों से देखा। प्रारंभिक चरण में एक भूमि अमर जियांग चेन ने 2 देर से मंच वाले और एक शिखर का सामना किया। यहाँ तक कि अगर वह तुरंत नहीं मारा गया था तो उसने वास्तव में ऊपरी हाथ प्राप्त किया जैसे जैसे समय बीता गया। तियान याओकिंग ने अपना मुंह ढक लिया और जियांग चेन को देखा जो एक ज्वलंत तलवार पकड़े हुए था और आग में ढका था, और उसके दिल में बहुत जटिल महसूस किया। जब उसके पिता ने पहले कार्रवाई की तो वह दृढ़ थी और उसे रोक नहीं पाए। वह प्रतिभाशाली सैन्य कमांडर बी तारांगन डी चाहती थी जिसने अपनी भावनाओं को धोखा दिया था, मौके पर मारा गया था, इसलिए वह अपने दिल में एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष कर रही है, चाहे वह बाहर बोले और अपने पिता को जियांग चेन के जीवन को छोड़ दे। सबके बाद वह वास्तव में अपने प्रेमी को कुछ भी किए बिना मरते हुए देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था। अब ये स्पष्ट था कि वह उखाड़ रही थी। न केवल जियांग चेन को मारा जाना असंभव था, बल्कि स्वर्गीय रिपर के खिलाफ मुड़ने और 3 बूढ़ों को मारने की भी बेहोश प्रवृत्ति थी। जियांग चेन इस साल केवल अपने 30वें दशक में लगता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके पास ऐसी उपलब्धि होगी। तियान याओकिंग ने खुद को बड़बड़ाया, उस आंकड़े को देखते हुए जो कुछ जुनून के साथ युद्ध के देवता की तरह दिखता था। इस तरह की प्रतिभा के साथ ऐसा लगता है कि मेरे चारों ओर अधिक सुंदरियों के लिए अनुचित नहीं है। हूँ मुमी और एक दर्जन अन्य लड़कियां जो जानती थीं कि जियांग चेन इस समय बहुत जटिल भावनाओं के साथ जियांग चेन को देख रहे थे और उनके दिलों में विचार तियान याओकिंग के समान थे। ये कहा जाता है कि सुंदरियां नायकों से प्यार करती हैं, जियांग चेन जैसे नायकों के बीच एक नायक का उल्लेख नहीं करती हैं। 30 साल की छोटी उम्र में उन्होंने 3 महान राक्षस कबीले के नेताओं को शक्तिशाली रूप से दबा दिया और आग की लपटों में स्नान करने वाले नेता की मदद से उन्होंने अकेले 3 अनुभवी भूमि योद्धाओं के खिलाफ अधिक से अधिक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अमर की दृष्टि से स्थानांतरित नहीं किया जाना असंभव है। तियान याओकिंग ने हूँ मुमी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पाया कि दूसरी पार्टी भी एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उसे देख रही थी। दोनों को एक ही समय में कुछ महसूस होता था और एक दूसरे को मुस्कुराता था। ये दृश्य एक ही समय में एक दर्जन अन्य लोगों के साथ हुआ। जियांग चेन का भाग्य मूल्य जोड़ 77921। जियांग चेन का भाग्य मूल्य जोड़ 77521। यद्यपि वे अमर खेती परिवार की सबसे बड़ी महिलाएं हैं, वे इस समय जियांग चेन के जागीरदार बनने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि नश्वर दुनिया और अमर दुनिया दोनों में ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये स्पष्ट है कि जियांग चेन की राजधानी है। क्या अधिक है, मुझे नहीं पता कि क्यों वे बस जियांग चेन को नहीं भूल सकते। विज्ञापन